सीज का मतलब होता है स्टॉप, सीज का मतलब है किसी चीज को रोकना। अब जैसे यहाँ पर देखो, ये जो है यहाँ पर, ये पानी को क्या किया जा रहा है, सीज किया जा रहा है। सीज का मतलब है रोकना। एक वो जो सीज हो जाता है ना एस वाला, किसी चीज को जब्त कर लेना, वो अलग चीज होती है। कभी ये दोनों मिक्स कर दो, ठीक है। आपने एक वर्ड सुना होगा, सीज फायर। इसका मतलब होता है युद्ध विराम। तो हम यहां भी तो युद्ध को क्या करते हैं, विराम लगाते हैं, स्टॉप करते हैं। तो इंडिया सीज द वाटर फ्लो टुवर्ड्स पाकिस्तान, ये आपको पता ही होगा। जब इंडिया पाकिस्तान में जब टेंशन्स बहुत ज्यादा हाई थी, तो भारत ने पाकिस्तान का पानी रोक दिया था। तो सीज का मतलब है स्टॉप करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोमोशन। सारे बच्चे जानते हैं कि कोमोशन क्या होता है। कोमोशन का मतलब होता है नॉइज, जिसको हम कह सकते हैं पेंडेमोनियम, शोरगुल, हल्ला गुल्ला, या डिस्टरबेंस, या अनरेस्ट, ये भी कह सकते हो, ठीक है। तो द फायरिंग क्रिएटेड अ कमोशन इन द मार्केट। जैसे देखो यहाँ पर ये गुंडे जो हो जाता है, तो मैंने अभी बहुत सिंपल सिंपल मीनिंग देना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है, ताकि आसानी हो जाए लर्न करने में आप लोगों को, ठीक। चलिए जी, नेक्स्ट है आप लोगों का अगला वर्ड है कैकोफोनी। अब कैकोफोनी क्या होता है भाई, कैकोफोनी होता है, ये भी मतलब ये हार्श अनप्लीजेंट साउंड होती है। कैसी होती है, हार्श। कैकोफोनी इज हार्श एंड प्लीजेंट साउंड, मतलब वो आवाज जो कानों में चुभती है, ठीक है। जैसे आप मार्केट में जाओगे तो वहां पर आपको पे 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 ऐसी आवाज मिलती है, ठीक है। अच्छा, अगर इसका कभी एंटोनियम पूछ ले, तो इसका एक एंटोनियम होता है यूफोनी। यूफोनी होता है प्लीजेंट साउंड, ठीक है। तो द स्ट्रीट वाज फुल ऑफ कैकोफोनी। कैकोफोनी का मतलब है शोरगुल, हल्ला गुल्ला हो रखा था वहां पे। नेक्स्ट है कैडेंस। कैडेंस क्या होता है, कैडेंस होता है लय, ताल, राइम, जैसे गानों में होती है ना वैसा। तो हर वॉइस हैज अ स्वीट कैडेंस। तो ऑब्वियसली बात है, जब कोई सिंगर गाने गाता है तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ताल ही होती है, लय ही होती है, ठीक है। तो ये होगा आपका कैडेंस। जैसे कि ये देखो, ये सुर मिलाए बैठा है, ताल, है ना। नेक्स्ट, कैजोल। अब नेमोनिक्स में कई बच्चे लर्न करते हैं इसको कि काजोल से याद कर लो, काजोल ने अजय देवगन की चापलूसी करी और वहां से हो गया चापलूसी करना, है ना। तो कैसे भी कर सकते हो। तो कैजोल का मतलब होता है परसुएड करना, लेकिन एक्चुअल में ये चापलूसी करते हुए होता है। तो इसीलिए हम इसका जो सिनोनियम है वो फ्लैटर भी ले लेते हैं, चापलूसी करना भी ले लेते हैं। शी कैजोल्ड हर बॉयफ्रेंड इनटू शॉपिंग। तो उसने अपने, अब देखो ये मोहतरमा जो है चापलूसी कर रही है कि भैया शॉपिंग करवा दो, है ना। तो ये कहलाता है आप लोग का कैजुअल। तो कैजुअल में क्या है, किसी को परसुएड करना या किसी को कन्विंस करना, लेकिन क्या करते हुए, चापलूसी करते हुए। तो इसीलिए यहाँ पर कभी कभी कॉक्स ये भी आ जाता है, ठीक है। चलिए जी, नेक्स्ट अगला कैलो। कैलो होता है नौसिखिया, जिसको हम क्या भी कहते हैं, जिसको हम टायरो भी कहते हैं, जिसको हम इमेच्योर भी कहते हैं, है ना। अब ये देखो, ये गलती, ये नौसिखिया है, बिगनर है ये, तभी ये बार बार क्या कर रहा है, गलतियां कर रहा है, ठीक है। तो फ्लॉ, फ्लॉ एक वर्ड आता है, फ्लॉ का मतलब होता है कमी, गलती या मिस्टेक, ठीक है। तो मिस्टेक को हम लोग फ्लॉ कहते हैं। तभी आपने अगर कभी देखा हो तो एक वर्ड होता है फ्लॉलेस। अब जिसमें फ्लॉ ना हो तो वो क्या होगा, फ्लॉलेस। और वही चीज क्या होती है, परफेक्ट होती है, ठीक है। तो ही इज टू कैलो टू हैंडल रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो इतना ज्यादा इमेच्योर है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभाल नहीं सकता। तो हमें नहीं का मीनिंग कहां से आता है, टू से। जब टू का पेयर टू से बनता है तो नहीं का मीनिंग निकल के आता है, ठीक है जी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कैंडर। कैंडर में देखिए कभी कभी इसका स्पेलिंग CNDOR भी होता है, CNDOUR ये भी कर सकते हो। ब्रिटिश में हम लोग CNDOUR, ठीक है। कैंडर होता है ऑनेस्टी, ईमानदारी, जिसको हम क्या भी कह सकते हैं, जिसको हम रेक्टिट्यूड, रेक्टिट्यूड भी कह सकते हैं, जिसको हम इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी इज ऑल्सो कॉल्ड ऑनेस्टी इन कैरेक्टर, ठीक है, ईमानदारी। ही स्पोक विद कैंडर, मतलब उसने बात की कैसे, ईमानदारी से। ये जो वर्ड अजीब सा दिख रहा है ना, साफ गोई, है ना। तो ये ईमानदारी होता है, साफ साफ बोला, कोई भी हिचक नहीं या इधर उधर घुमा के नहीं कहना, साफ साफ कहना, इसे कहते हैं कैंडर, ठीक है। नेक्स्ट, कैपिटलिज्म। ये बड़ा अच्छा है, बनवड़े में आता है। कैपिटलिज्म क्या होता है भाई, कैपिटलिज्म होता है पूंजीवाद, ठीक है। अब पूंजीवाद आप कहोगे क्या है, तो इसका मतलब होता है जब सरकारी चीजों को प्राइवेट ओनरशिप में दे दिया जाता है, तो उसे हम कैपिटलिज्म कहते हैं, ठीक है। कैपिटलिज्म सपोर्ट्स प्राइवेट बिजनेस, ठीक है। कैपिटलिज्म जो है वो प्राइवेट बिजनेस को बढ़ावा देता है। यानी कि आप ये कह सकते हो कि जैसे आप देखते हो कि रेल को या एयरलाइंस को जब हम प्राइवेट ऑनर्स को देते हैं तो वो कैपिटलिज्म होता है। और ऐसा बहुत कंट्रीज में होता है कि हमारी जो चीजें हैं, जो सरकारी चीजें हैं, वो मोस्टली जो है प्राइवेट ऑनर्स को दे दी जाती है। तो उसी को हम कैपिटलिज्म कहते हैं, यानी कि एंटरप्राइज मतलब बिजनेस। तो कैपिटलिज्म में बिजनेस को प्रमोट किया जाता है, ठीक है, या प्राइवेट ऑनरशिप को प्रमोट किया जाता है, मतलब प्राइवेट लोगों के पास चीजें जाती हैं इसमें, ठीक है। नेक्स्ट, कैस्टिगेट मतलब फटकार लगाना। ये इसका नाम है गुल्लू, ठीक है, जो हम अपने नाम देते आए हैं, ऐसे वाले नाम, गुल्लू मुल्लू। तो गुल्लू ने भाई क्या किया, वो क्या रिवाइज नहीं करी, तो फिर सर ने उसको क्या किया, कैस्टिगेट किया। अब इसके दोनों मतलब होते हैं, क्रिटिसाइज भी होता है और इसका मतलब स्कोल्ड भी होता है, डांटना भी होता है, क्रिटिसाइज भी इसको ले सकते हैं, ठीक है। तो द टीचर कैस्टिगेटेड हिम फॉर चीटिंग। तो टीचर ने चीटिंग के लिए उसको क्या किया, फटकार लगाया, ठीक है, डांटा उसको, रिब्यूक किया उसको। कैटलिस्ट। कैटलिस्ट मतलब कोई भी ऐसी चीज जो आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री वगैरह में, तो होता क्या है, केमिस्ट्री में आपने नोट किया हो, जब कैटलिस्ट होता है तो वो रिएक्शन को तेज करता है। तो ऐसी आपकी लाइफ में भी कोई ना कोई कैटलिस्ट होगा जिसकी वजह से आप मेहनत ज्यादा करते हैं, है ना। किसी की लाइफ में मान लो ये है कि यार मुझे कहीं घूमने जाना है पैसे कमा के, तो वो कैटलिस्ट हो सकता है। किसी की लाइफ में ये हो सकता है कि एक सोची हो सकती है कि हाँ, काफी लोग इस लाइफ में स्टूडेंट टाइम पे मैं बताता हूँ तो ऐसा होता है कि शादी होता है, तो सोचते हैं यार नौकरी लगेगी तो शादी हो जाएगी। तो शादी जो एक तरीके से कैटलिस्ट का काम करता है, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं हमारे लिए एक तरीके से मोटिवेशन काम करता है, जो हमारे रिएक्शन को फास्ट करता है, जो मेहनत के लिए मेहनत करने पर मजबूर करता है। ऐसे ही सफलता के लिए कैटलिस्ट क्या है, हार्डवर्क। अगर आपने हार्डवर्क कर लिया तो सफलता और जल्दी से मिल जाएगी। तो कहने का मतलब कोई भी ऐसी चीज जो आपको एनर्जी देती है, या इसको हम एक वर्ड कह सकते हैं ड्राइविंग फोर्स। ड्राइविंग फोर्स का मतलब जो हमें आगे बढ़ाती है, और इसी को तो हम स्टिमुलस कहते हैं, तो ये इसका सिनोनिम हो जाएगा। नेक्स्ट, कैथारसिस का मतलब होता है मन को शुद्धि करना। जैसे विराट कोहली आपने लिखा होगा, क्या नाम है उनका, नाम निकल गया मेरे दिमाग से,
वृंदावन जाते हैं ना, महाराज क्या नाम है उनका, निकल गया, आपको याद आ रहा होगा, है ना। तो वहां जाते हैं किस लिए, कैथारसिस के लिए, क्योंकि मन की शुद्धि के लिए। देखिए तन की शुद्धि तो हम रोज करते हैं, लेकिन मन की शुद्धि बहुत जरूरी है, ठीक है। और कभी कभी आपने देखा होगा रोने के बाद हमारा दिमाग एकदम जो शांत हो जाता है, प्योर हो जाता है, तो इसीलिए रोने से भी कई बार कैथारसिस होता है, मंदिर जाने से भी कैथारसिस होता है, अच्छा काम करते हैं, किसी की मदद करते हैं तब भी कैथारसिस होता है। तो प्यूरिफिकेशन, लेकिन बॉडी का नहीं, किसका होता है, माइंड का, सोल का, ठीक है। कैथोलिक, कैथोलिक का मतलब होता है सब जगह, यूनिवर्सल, ठीक है, प्रेजेंट एवरीवेयर एक तरीके से। ही हैज अ कैथोलिक टेस्ट इन म्यूजिक। तो कैथोलिक का मतलब है कि मतलब ये नहीं किसी पर्टिकुलर चीज पे है, इसका मतलब है ऑल, मतलब ओपन, ठीक है, ओपन कह सकते हो। एक तो है कि भाई लिमिटेड है, नहीं ये ओपन है, ठीक है, सब कुछ शामिल करने वाला, ये कहलाता है कैथोलिक, यूनिवर्सल भी कह सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट सेलिबेसी, ये शायद मैंने कहीं तो पढ़ा है, आपको मुझे याद आ रहा है। और सेलिबेसी का मतलब होता है सेक्सुअल चीजों में इन्वॉल्व ना होना लाइफ में, ठीक है। एब्सटिनेंस, एब्सटिनेंस का मतलब ब्रह्मचर्य, मतलब दूर रहना एक तरीके से। तो सेलिबेसी स्पेशल वर्ड है ब्रह्मचर्य, और एब्सटिनेंस का मतलब भी दूर रहना, हालांकि एब्सटिनेंस अल्कोहल के लिए भी आ सकता है, बट क्योंकि सिनोनियम है तो वो हमने यहाँ पर लगा दिया। तो सेलिबेसी का मतलब होता है दूर रहना, और ये एग्जाम्पल बेस्ट है, ठीक है। तो ही चोज अ लाइफ ऑफ सेलिबेसी, तो ब्रह्मचर्य का जीवन उसने चुना। नेक्स्ट कॉस्टिक, कॉस्टिक मतलब कड़वे रिमार्क्स, तीखे रिमार्क्स। तो ये देखो बॉस जो है, ये जितने भी एम्प्लॉइज हैं इनको क्या कर रहा है, इनके ऊपर कड़वे रिमार्क्स कर रहा है, क्योंकि गड़बड़ मारी होगी इन्होंने कुछ ना कुछ, तो इसीलिए इनके ऊपर कॉस्टिक रिमार्क्स किए जा रहे हैं, बिटर रिमार्क्स किए जा रहे हैं। सरकास्टिक, सरकास्टिक भी आप इसके लिए वर्ड यूज कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट अगला सेरिब्रल, सेरिब्रल का मतलब बुद्धि से, ये तो आपने उसमें पढ़ा होगा, पर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे जब पढ़ते हैं तो उनको इंग्लिश में जब बायोलॉजी पढ़ते हैं तो वहां सेरिब्रल आता है। सेरिब्रल का मतलब होता है रिलेटेड टू माइंड, यानी कि बौद्धिक कह सकते हो, इंटेलेक्चुअल यानी कि फुलिश नहीं, सेंसिबल का हो गया आपको। तो ही एंजॉय सेरिब्रल डिस्कशन, सेरिब्रल का मतलब होता है जहां पर बुद्धि लगती हो, ऐसे ना बेवकूफ वाले डिस्कशन, चर्चा पता नहीं किस चीज के ऊपर चल रही है, ठीक है, तो उसे कहते हैं सेरिब्रल। सेरिब्रल का मतलब जिसमें दिमाग का इस्तेमाल होता है, इंटेलेक्चुअल डिस्कशन होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका शार्लेटन। व्हाट इज शार्लेटन, शार्लेटन ढोंगी होते हैं, फ्रॉड होते हैं, है ना, निकम्मे होते हैं, रॉग इनको कहेंगे हम लोग, है ना, ढोंगी पाखंडी टाइप के लोग। तो डॉक्टर टर्न आउट टू बी अ शार्लेटन, तो डॉक्टर जो है वो फ्रॉड निकला, और आजकल डॉक्टर बहुत ज्यादा फ्रॉड होते हैं, बहुत ज्यादा डॉक्टर फ्रॉड हो गए हैं आजकल, क्योंकि पैसे देके तो यूनिवर्सिटीज में एंट्री लेते हैं, फिर वो कमाते हैं बेचारे, तो ऑब्वियसली बात है वो भी फ्रॉड करते हैं। चेस्टाइज का मतलब दंड देना, किसी को पनिश देना। तो ये देखो पिंटू को यहाँ जो टीचर है वो धमका रहे हैं, ठीक है, तो टीचर ने चेस्टाइज किया किसको, स्टूडेंट को। चेस्म, ये तो उसमें भी आता है भाई, वन वर्ड में भी। अब देखो ये जनरली ना वैसे समझाना बहुत टफ हो जाता है ना, अभी पिक्चर से बिल्कुल सटीक आपको दिख जाएगा। ये जो एक तरीके से खाई आ जाती है ना, गहरी खाई, इसको हम चेस्म कहते हैं, ठीक है, दरार कह सकते हो, गहरी खाई कह सकते हो इसको, ठीक है, ये गैप कह दिया यहाँ पर, ठीक है। तो अ डीप चेस्म सेपरेटेड द माउंटेन, अब ये देखो तो पर्वतों को अलग कर रहा है ना, गहरी खाई, गहरी खाई ये कि कहीं भी आ सकता है, किसी भी जगह आ सकता है। शिकनरी, शिकनरी का मतलब होता है धोखाधड़ी, है ना, इसको चिकन से याद कर लेना कि भैया चिकन खा के उसने धोखा किया, ठीक है, चिकन खाने वाले लोग धोखा करते हैं। ट्रिकरी, चालबाजी, छल कपट, अंग्रेज अंग्रेज क्या सॉरी नेता लोग जो हैं ये सारे चिकन ही खाते हैं 90%, ये सारे धोखा करते हैं, तो इसको याद रख लोगे ना, आज के बाद नहीं भूलोगे पक्का, चिकन से याद कर लेना कि भैया चिकन खा के धोखा दे दिया, ठीक है। नेक्स्ट अगला, नेक्स्ट वर्ड है कैमेरा, इसका मतलब होता है भ्रम, कल्पना, इल्यूजन। जैसे ये देखो काफी सारे लोग हैं ना, अभी देखना ड्रीम 11 पे टीम बनाने लग जाएंगे, है ना, आईपीएल जब आ जाएगा सट्टा लगाने लग जाएंगे, तो वो एक इल्यूजन में जीते हैं। तो हिज ड्रीम वाज ओनली अ कैमेरा, मतलब इल्यूजन, इल्यूजन का मतलब भ्रम, ठीक है, यानी कि सब कुछ क्या है, अनरियल है, क्या है, अनरियल है। नेक्स्ट कॉलरिक, कॉलरिक मतलब चिड़चिड़ा, ये देख रहे हो चिड़चिड़ा है ये आदमी बहुत ज्यादा, तभी एकदम से लाल हो गया गुस्से में। इरिटेबल, या इसी को हम कह सकते हैं दैट इज क्रैंकी, कॉलरिक चिड़चिड़ा बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्रॉनिक, क्रॉनिक डिजीज, क्रॉनिक पेन जो है वो सालों साल चलता है, ठीक है, जैसे ये देखो इसकी कमर में पहले हफ्ते, फिर महीने, फिर साल, तो जो पेन लंबा चलता है या जो चीज लंबी चलती है उसे क्रॉनिक कहते हैं, लॉन्ग लास्टिंग, कांस्टेंट, या कभी कभी परसिस्टेंट भी आप इसको कह सकते हो, मतलब एक तरीके से कह सकते हो कि टेम्परेरी नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट है क्रॉनिकल, अच्छा ये मैंने दोनों इसलिए आगे पीछे लगाए क्योंकि क्रॉनिक और क्रॉनिकल में बड़ा प्रॉब्लम आती है। तो क्रॉनिक का मतलब होता है लॉन्ग लास्टिंग, और क्रॉनिकल जो होती है वो मैगजीन होती है, मतलब एक तरीके से जो हमारी इवेंट्स होती हैं, जो घटनाएं हैं, है ना, उनका लिखा जोखा, रिकॉर्ड, ठीक। तो आपने मैगजीन भी सुनी होगी, क्रॉनिकल मैगजीन आती थी, तो दिस बुक इज अ क्रॉनिकल ऑफ इवेंट्स, तो जितनी भी घटनाएं हुई हैं उन सभी का रिकॉर्ड इसके अंदर है। तो क्रॉनिकल का मतलब होता है रिकॉर्ड, ठीक है। जैसे देखो ये बुक जो लिख रहा है ना, इसमें सारी घटनाएं जो है वो बताई गई हैं, ठीक। नेक्स्ट सर्कमस्पेक्ट का मतलब होता है कॉशियस। देखो एक बात ध्यान रखना, पहाड़ों में जब भी गाड़ी चलाए तो हमेशा सर्कमस्पेक्ट रहे, हमेशा सतर्क रहे, हमेशा सावधान रहे, चेरी वेरी कॉशियस, अलर्ट रहे, है ना, क्योंकि पहाड़ों में कभी भी पहाड़ जो है, खैर पहाड़ तो नहीं खिसक सकते एकदम से, लेकिन मान लो कोई पत्थर आ जाए, कुछ आ जाए सामने से, तो हादसा कभी भी हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट सर्कमवेंट का मतलब होता है किसी को चकमा देना। जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम पुलिस से बचने के लिए चकमा देते हैं ना पुलिस को, है ना, रूल्स तोड़ते हैं भाग जाते हैं, तो ये होता है चकमा देना। फ्रस्ट्रेट, फ्रस्ट्रेट का मतलब यहाँ पर फ्रस्ट्रेट वाला फ्रस्ट्रेट नहीं है, इसका मतलब है चकमा देना, इवेड करना, बच के भाग निकलना, दिस इज कॉल्ड सर्कमवेंट, ठीक है। तो उसने रूल से बच के भाग निकलने की कोशिश की, ठीक। नेक्स्ट, अच्छा ये हो गया हमारा वर्ड्स, अब आते हैं वन वर्ड पे। वन वर्ड मैंने इस वाली आज वाली क्लास में जो है आधे कुछ तो 24 में से लिए, आधे 25 में से लिए, क्योंकि अब 25 के धीरे धीरे पूरे होने लग जाएंगे, ठीक, फिर हम 24 वाले उठाएंगे। वैसे तो मैं मोस्टली वही उठा रहा हूँ जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले मेरा वही टारगेट है। सैबोटेज का मतलब है जानबूझकर दंगा करना, मतलब दंगा मतलब तोड़फोड़ करना, ये है इंपॉर्टेंट, जानबूझकर डेलिबरेटली डैमेज और डिस्ट्रॉय समथिंग, खासकर प्रॉपर्टी को, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, और ये बेस्ट एग्जांपल है, आपने देखा ही होगा, तोड़फोड़ ऐसे ही होती है, इसलिए सैबोटेज ही कहते हैं। गाड़ी में आग लगा दी, है ना, हुड़दंगी जो होते हैं ये लोग, बस में आग लगा दी, दिस इज कॉल्ड सैबोटेज, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट अगला क्या है जी, देखिए कॉकस, कॉकस का क्या मतलब होगा, अ मीटिंग ऑफ पार्टी मेंबर्स टू डिसाइड पॉलिसी। देखो मैं आप लोग को बता दूं कि भाई कॉकस का मतलब होता है एक मीटिंग, और स्पेशली जो मेंबर्स होते हैं किसी पार्टी के, उन सभी की मीटिंग, और स्पेशली किसी पॉलिसी वगैरह को डिसाइड करने के लिए, तो ये कॉकस कहलाता है। लेकिन यहाँ पे ना ये गलती से पिक्चर आ गई है, ठीक है, ये पिक्चर जो है दूसरी चीज के लिए आ गई है, आनी जो थी कुछ और के लिए, तो इस इमेज को हम यहाँ पर कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो स्पेशली जब भी आपसे पूछेगा ये पूछेगा, अ मीटिंग ऑफ पार्टी मेंबर्स टू डिसाइड पॉलिसी, किसी पॉलिसी को, या दल की बैठक है ना, बीजेपी दल की बैठक हुई है,
कांग्रेस दल की बैठक हुई है, समाजवादी दल की बैठक हुई है, तो बैठक मेंबर्स की बैठक किसी लिए निष्कर्ष पे पहुंचने के लिए, उसे कॉकस कहते हैं। ठीक है, ऐसे तो रेंडवू भी होता है, वो गुप्त सभा होती है, वो अलग चीज होती है। ठीक, मॉनेस्ट्री जहां पर मॉन्क्स रहते हैं, बहुत सुंदर शानदार पिक्चर बनी है। ठीक है, जहां पर मॉन्क्स रहते हैं, बहुत सिंपल है ये। सफरेज, सफरेज होता है राइट, यानी कि वोट देने का अधिकार। जैसे आप 18 साल के हो जाओगे ना, तो यू विल हैव सफरेज, राइट टू वोट। ठीक है जी। इगैलिटेरियन व्यक्ति, वो ये आया था इस बार 2025 में। इगैलिटेरियन व्यक्ति होता है जो समानता में विश्वास रखता है कि सबको इक्वालिटी होना चाहिए, इक्वालिटी फॉर ऑल। ठीक है, अब मान लो जैसे हम कहें कि भाई अगर ये बंदा इगैलिटेरियन है, तो ये ऐसा सोचता है कि भाई सबको इक्वल राइट्स होने चाहिए। ठीक है, तो इगैलिटेरियन सोसाइटी कहीं भी होगी तो मतलब वहां पर सबको समान अधिकार होगा। ट्रम्पेट, ट्रम्पेट देखो ये यहाँ पर दो पिक्चर क्यों लगाई है मैं बताता हूँ। कभी कभी पूछ लेगा कि जो हाथी की साउंड होती है, एनिमल मतलब सॉरी एलिफेंट की साउंड, वो भी ट्रम्पेट होती है। और ये जो ये देखा होगा आपने शादी में बजता है ये पोंपू टाइप का, ये भी ट्रम्पेट कहलाता है। तो इसीलिए मैंने दोनों इसमें यहाँ पर पिक्चर जो है वो रखवा दिया है। ठीक है, आगे होगा आपको समझ में। तो ट्रम्पेट हाथी की साउंड, और ये यंत्र जो होता है इंस्ट्रूमेंट, ये भी क्या कहलाता है, ट्रम्पेट ही कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट ओडेसी। ओडेसी होता है एक लॉन्ग जर्नी, छोटी जर्नी नहीं, लंबी यात्रा, जो कि कैसी हो, रोमांच से भरी हो। रोमांस नहीं, रोमांच। ठीक है, कभी रोमांस सुनो, दोबारा सुनो, क्या बोला मैंने, अ लॉन्ग एडवेंचरस जर्नी। तो रोमांचक जर्नी, रोमांस नहीं। हिज ओडेसी क्रॉसेस द डेजर्ट लास्टेड मैनी डेज। ठीक है, तो उसकी रेगिस्तान की जो लंबी यात्रा है वो कैसी रही, रोमांचक रही। तो ओडेसी का सीधा सा पूछेगा वन वर्ड में। ठीक है, भाई ओडेसी क्या होती है, तो लॉन्ग जर्नी होती है जो कि एडवेंचरस होती है। नेक्स्ट ल्यूमेन, ये तो खैर आप सबको पता होगा। ठीक है, जो प्रकाश की इकाई होती है, लाइट इंटेंसिटी की जो यूनिट होती है, उसको ल्यूमेन में ही मापते हैं। ठीक है, तो ये तो साइंटिफिक वर्ड है। इग्लू, बर्फ का मकान, ये भी सबको आता है। ठीक है, जहां पर एस्किमोज रहते हैं। ठीक, ये बर्फ में ऐसे मकान बने हुए होते हैं। हरिकेन, हरिकेन होता है तूफान, जिसमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग विंड्स आती है, उसे हम कहते हैं हरिकेन। ठीक है, जैसे बर्फीला तूफान होता है वो ब्लिजार्ड होता है, लेकिन ये बर्फीला तूफान नहीं होता है, ये होता है कैसा, स्ट्रॉन्ग विंड्स वाला, बर्फ और नहीं होती इसमें। ठीक है, तो भीषण तूफान कहेंगे हम इसको। ठीक, कॉलोनी, अब देखो कॉलोनी के ना कई मीनिंग निकल के आते हैं। कॉलोनी जो वो भी है जहां पर बहुत सारे लोग रहते हैं, और कॉलोनी जो है आंट्स का समूह भी होता है, मतलब जब चींटियां एक साथ रहती है तो उसको भी हम लोग कॉलोनी कहते हैं। ठीक है, जहां पर लोग एक साथ रहते हैं बस्ती, वो भी कॉलोनी होती है, और आंट्स के लिए भी कहेगा तो वहां भी कॉलोनी यूज होती है। ठीक है, नेक्स्ट कियोस्क, कियोस्क होता है एक तरीके से खोखा, है ना, छोटी सी दुकान। खासकर आपने देखा होगा ये उस पे मिलते हैं रेलवे स्टेशन पे। ठीक है, जहां पर सारी सामान, सारी सामग्री मिलती है, न्यूज़पेपर वगैरह। ठीक है, सिगरेट वगैरह, ये सारे जो कियोस्क होते हैं, मतलब बड़ी दुकान या वो नहीं होता ये मॉल, ये होता है एक छोटा सा खोखा जो कि बेस्ट दिया हुआ है सामने पिक्चर में। ठीक है, अबेटोर, बूचड़ खाना, जहां पे जानवरों को मारा जाता है। ठीक है, तो ये देखो पिक्चर सामने दिखाई जी। ठीक है, ऐसे बूचड़ खाने होते हैं, इस तरीके से जानवरों को तड़पा के ऐसे मारा जाता है उनको। ठीक है, नेक्टर, या नेक्टर ना, ये आया हुआ है इसलिए मैंने दिया आपको। नेक्टर होता है जो फूलों के ऊपर रस नहीं होता है, जैसे यहाँ पर मक्खी बैठी रहती है, इसको नेक्टर कहते हैं। ठीक है, स्वीट लिक्विड प्रोड्यूस बाय फ्लावर्स, तो फूलों के ऊपर जो ये होता है ना, ये बायोलॉजी में भी पढ़ते हैं इसको। तो इस स्वीट लिक्विड को नेक्टर कहा जाता है, और इसको मधुमक्खियां जो है कलेक्ट करती हैं। ठीक है, फिर वो शहद बनाती हैं आप लोग के लिए। नेक्स्ट हेयर्स, ये ना अंग्रेजों के काम है सारे के सारे, इस टाइप के, ये इस तरीके का जो ना वो होता है, एक वाहन होता है जिसमें डेड बॉडीज को रख ले जाया जाता है। ठीक है, तो हमारे यहाँ तो कंधों पे रख ले जाते हैं, वहां पर इस तरीके का एक वाहन होता है जिसमें हम लोग डेड बॉडी, ये लिखा ना, व्हीकल फॉर कैरिंग अ डेड बॉडी टू बरियल, है ना, दफनाने के लिए, तो उसे हम लोग कहते हैं हेयर्स। जलाने का काम शायद हिंदू धर्म में ही होता है मेरे हिसाब से, अंग्रेज तो शायद बरी करते हैं, उसको दफनाते हैं। ठीक है, चलिए जी, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, प्रीमियर। अब देखो प्रीमियर का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज जो कि बहुत शानदार होगी, वो भी प्रीमियर होता है। फर्स्ट टाइम होगा उसको भी प्रीमियर ही कहते हैं। जब कोई चीज पहली बार हो रही होती है तो प्रीमियर कहलाता है। ठीक है, अब देखो अगर मैं कहूँ प्रीमियर करना वर्ब में, तो प्रीमियर करने का मतलब है पहली बार प्रस्तुति करना किसी चीज की। ठीक है, और कोई चीज प्रीमियर है क्वालिटी में, तो वो भी क्या कहलाएगा, आपका फर्स्ट कहलाएगा, पहली बार। ठीक है, तो यहाँ पर जो दिया है, यहाँ पर दिया है आप लोगों को वर्ब के रूप में। ठीक है, जैसे आपने कभी कभी अगर सुना हो तो इसका एक एग्जाम्पल, कई बार हम ऐसे कह देते हैं कि भाई प्रीमियर लीग्स, है ना, प्रीमियर लीग्स आपने सुना होगा। तो प्रीमियर लीग्स का मतलब क्या है, वहां मीनिंग वही निकल के आता है कि भाई बहुत ही शानदार है, इंडियन प्रीमियर लीग्स, है ना, आईपीएल। और प्रीमियर का मतलब फर्स्ट पब्लिक परफॉर्मेंस, ये भी आता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर ये वर्ड में दे दिया उसने, किसी चीज को पहली बार प्रस्तुत करना। और दूसरा क्या हो जाएगा, नाउन में आप इसको लिख सकते हो फर्स्ट पब्लिक परफॉर्मेंस, फर्स्ट पब्लिक परफॉर्मेंस, इसे हम कहते हैं प्रीमियर। ठीक है, तो मूवी जो है वो अगले हफ्ते प्रीमियर होगी, अगले हफ्ते प्रीमियर होगी मतलब लोगों के सामने आएगी पहली बार। मैटन, मैटन मतलब सुबह का जो शो होता है, ये आया था इसी बार आया था ये भी, जो सुबह का शो होता है ना, आफ्टरनून। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर 2 बजे का लिखा हुआ है, कहीं पे 11 बजे का होता है, यानी कि जो जैसे मान लो एक है 10 बजे, एक है 2 बजे, एक है 5 बजे, तो ये वाले नहीं कहलाएंगे, जो पहला शो होता है। ठीक है, आफ्टरनून शो मतलब ऐसा तो है नहीं कि 6 बजे होता है शो, वही होता है 11-12 बजे के आसपास, उसी को हम लोग कहते हैं मैटन। ठीक है, फेरी, फेरी होता है एक नाव जो लोगों को इधर से उधर ले जाने के काम आती है। ठीक है, टू कैरी पीपल, लोगों को एक तरफ से दूसरी तरफ ले जाने के लिए जो बोट होती है उसे फेरी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हॉराइजन, हॉराइजन होती है वो चीज जहां पर अर्थ और स्काई दोनों मिलते हैं, उसे कहते हैं हॉराइजन। ठीक है, जहां पर अर्थ और स्काई दोनों मिलते हैं उस लाइन को हॉराइजन कहते हैं। ठीक है, एपिलेप्सी होता है मिर्गी, मिर्गी आपने सुना होगा, एक बीमारी होती है। ठीक है, मिर्गी के दौरे पड़ जाते हैं, किसी को दौरे पड़ जाना, तो उस बीमारी को एपिलेप्सी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ललबाय, ललबाय का मतलब होता है लोरी, सिंपल। माँ अपने बच्चों को क्या सुनाती है, लोरियां, हमें भी दादी बचपन में बहुत लोरियां सुनाती थी। तो ये कहानियां, से फिर बड़े हुए तो कहानी सुनाने लगे, लेकिन ये जो है ये कहानी नहीं, ये लोरियां होती हैं। सॉफ्ट सॉन्ग टू मेक अ चाइल्ड स्लीप, ये इसीलिए आता है काम। ठीक है, फिर हम बड़े हो जाते हैं तो फिर कहानियों पे आ जाते हैं। ठीक, ड्रॉव, ड्रॉव मतलब जब जानवर एक साथ झुंड में चलते हैं। ठीक है, तो जानवरों का ग्रुप, झुंड, उसको हम कहते हैं ड्रॉव। ठीक है,
सीस्टा, सीस्टा जैसे आप शाम दोपहर में पढ़ते हो ना और पढ़ते पढ़ते हल्की सी नींद लेते हो, तो आफ्टरनून रेस्ट या नैप, इसको सीस्टा कहते हैं। ठीक है, थोड़ी देर के लिए आप लेट के पीछे को, या जैसे हमारे ये देखो, ये वर्क मजदूर या वर्कर्स हैं बेचारे, है ना, तो ये थोड़ा बहुत वो ले लेते हैं, स्टूडेंट भी लेते हैं, है ना, तो ये कहलाता है सिस्टा, आफ्टरनून नैप या आफ्टरनून रेस्ट। खासकर गर्मियों में आपने देखा होगा खाना खाने के तुरंत बाद आता है एकदम से, और किताब खोलते ही किताब खोलते भी तुरंत आता है। बुक ये तो सर मैंने शायद आपको पहले करा दिया था, है ना, फूलों का गुलदस्ता। पैक, पैक होता है शिकारी कुत्तों का झुंड। ठीक है, हालांकि चीजों के समूह को भी कहते हैं, लेकिन पेपर में ही आता है। पैक ऑफ एनिमल्स नहीं, इसको कहेंगे हम लोग, इसको कहेंगे हंटिंग डॉग्स, जो शिकारी कुत्ते होते हैं ना, इसके समूह को कहा जाता है। ठीक है, ये देखो वही सामने से लिखा रखे हैं। तो ये अच्छा, भेड़ियों का समूह भी होता है, वुल्व्स, भेड़ियों के समूह को भी कहते हैं पैक। ठीक है, हो गया। चलो जी, अब आ जाइए फटाफट, आप इसको करके मुझे बताइए जरा। ऑब्जेक्टिव्स में देखते हैं कितना आपका स्कोर बनेगा। मैं 3 सेकंड का ब्रेक लूंगा, क्वेश्चन देखते टिक मार दो फटाक से। चलो जी, सीज, तो सीज का मतलब स्टॉप, डिसकंटिन्यू। ठीक है, कोमोशन, कोमोशन का मतलब होता है शोरगुल, हल्ला गुल्ला, तो अप्रोर हो जाएगा। बाद में स्कोर बताना क्या रहा। कैकोफोनी होता है, कैकोफोनी, यूफोनी बताया था ना इसको उल्टा, तो ये शोरगुल, और शोरगुल ऑप्शन में तो नहीं है, डिन होता है। सिविल का मतलब क्या होता है? देखिए, सिविल से ही बना है सिविलियन। हालांकि सिविलियन का अलग वर्ड है। सिविलियन का मतलब तो वो बंदा होता है जो नागरिक होगा, है ना। कोई भी व्यक्ति सिविलियन हो सकता है, हर आदमी सिविल तो नहीं होता ना। सिविल मतलब जिसके अंदर सेंस हो, जो सभ्य आदमी हो, उसको हम लोग कहते हैं सिविल। तो सिविल का मीनिंग क्या हो जाएगा बेटा? सिविल का मतलब हो जाएगा पोलाइट, यानी कि उसको हम कहेंगे विनम्र आदमी। ठीक है, ही इज सिविल टू एवरीवन। वो जो बंदा है वो हर किसी के लिए सिविल है। मतलब जैसे मान लो मैं हूँ, मैं सिविल हूँ, मैं ये कह सकता हूँ, क्योंकि मैं सबके लिए पोलाइट रहता हूँ, चाहे मेरे घर में मम्मी हो, पापा हो, मेरे छोटे भाई बहन हो, या कोई भी हो। इवन मैं तो अपने दुश्मनों के लिए भी सिविल रहता हूँ। तो सिविल का मतलब है पोलाइट रहना, एक तरीके से सभ्य रहना, है ना, सभ्य लोगों की तरह व्यवहार करना। तो इसका जो आंसर, सॉरी आंसर कह रहा हूँ, इसका जो मीनिंग होगा वो होगा पोलाइट, है ना, या सिविलाइज। हम क्या भी कह सकते हैं इसको, सिविलाइज भी कह सकते हैं, पोलाइट भी कह सकते हो, और आप इसको सिविलाइज भी कह सकते हो। ठीक है भैया, एक बार न्यूज और टाइडिंग्स का डिफरेंस बता दीजिए बेटा। न्यूज सिंगुलर होता है, टाइडिंग्स प्लूरल होता है। अभय मिश्रा, है ना। अभी इन सब पे मत बात करो, इन सब का डिस्कशन बाद में करेंगे। अभी जो क्लास चल रही है फिर वो खराब हो जाती है ना, फिर दिमाग भटकता है, फिर जो यहाँ पे मेमोरी में जो चीजें एक्सप्लेन करनी होती हैं वो आपको अच्छे से नहीं मिल पाएगी। अगला वर्ड है क्लीशे। क्या पढ़ेंगे इसको? क्लीशे। मेरे साथ के साथ पढ़ो सारे के सारे बच्चे। क्लीशे, क्लीच नहीं कहते इसको, इसको कहेंगे, हाँ, उसको कहेंगे क्लीशे। सर पीछे जो लड़की है वो कौन है? अच्छा, ये वाली लड़की। पीछे जो लड़की है बेटा, उसके हाथ में ना सब्जी है, वो सब्जी ले रखी है उसने। ठीक है, वो भी सिविल है, वो भी सभ्य है ना। जैसे ये लड़का जो है ये बहुत सभ्य है, ये दादी जी को नमस्ते कह रहा है, नमस्ते, है ना। जैसे आप सभी की मम्मी को या दादी जी को नमस्ते, तो ये सिविल होता है। ठीक है, वो बेचारी उसने, अब वो नमस्ते कर रहा है तो उसने सब्जी ले रखी है, वो भी सिविल है, वो भी पोलाइट है बेचारी, है ना। तो ये दोनों ही सिविल है। ठीक है, नेक्स्ट क्लीशे। क्या पढ़ेंगे इसको? क्लीशे। क्लीशे का मतलब क्या होता है? क्लीशे का मतलब होता है घिसी पिटी बात, है ना। और घिसी पिटी बात 15 साल से क्या सुनते आ रहे हैं? अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। कहाँ अच्छे दिन आएंगे? हैं? कोई अच्छे दिन नहीं आए हैं। बताओ, अभी तक शादी भी नहीं हुई है लोगों की। तुम्हारी आधे लोगों की शादी, तुम्हारी तो किसी की भी शादी नहीं हुई है। अच्छे दिन कहाँ आ रहे हैं? नौकरी नहीं लगी अभी, अच्छे दिन कहाँ आ रहे हैं? तो ये बार बार जब हमारे प्रधानमंत्री जी बार बार एक ही बात बोलते हैं, अच्छे दिन, अच्छा, तो किसी चीज को बार बार मतलब कुछ नया ना होना, कुछ नया सा ना होना, बेकार की चीज होना, उसे कहते हैं क्लीशे। ठीक है, इसका एक सिनोनियम आता है ट्राइट। ट्राइट का मतलब होता है ओवर यूज। हिंदी में इसको कहते हैं घिसा पिटा। क्या कहते हैं बेटा जिसको? घिसा पिटा कहते हैं। ठीक है, शादी की बात तो आपकी होनी चाहिए। नहीं नहीं, मैं तो बेरोजगार आदमी हूँ, मतलब सरकारी नौकरी वाला नहीं हूँ। देखो, जब तक सरकारी नौकरी नहीं लगेगी तब शादी होगी नहीं, और मेरी सरकारी नौकरी लगी नहीं है इसलिए शादी नहीं हुई है। आपकी अभी लगने वाली है तो इसलिए नहीं हुई है। तो इसीलिए कह रहा हूँ, पढ़ लो, सरकारी नौकरी लग जाएगी तो शादी हो जाएगी। ठीक है, तो टाइट का मतलब होता है घिसी पिटी बात, उसी बात को बार बार बोलना। ठीक है, हिज स्पीच वाज फुल ऑफ क्लीशेज। क्लीशेज मतलब कोई घिसी पिटी बातें ही उसके अंदर थी। ठीक है, नेक्स्ट अगला, अगला क्वेश्चन है। अगला वर्ड है कॉल्स। कॉल्स, कॉल्स का मतलब क्या होता है? कॉल्स का मतलब होता है मेरे भाई एक साथ जुड़ना, यूनाइट होना, कॉलिशन होना, जुड़ना एक साथ। दिस इज कॉल्ड कॉल्स, मिलन होना। अब ये देखो कौन कौन सी पार्टियां हैं। ये जब 2024 में इलेक्शन हुआ था तो उस समय पर ये सारे के सारे गांधी, राहुल गांधी कांग्रेस, और ये आपकी जो शिवसेना है, तो ये समाजवादी पार्टी, ये सारे के सारे क्या हो गए थे? इनका ये कॉल्स हो गया था, मतलब एक तरीके से कॉलिशन, यूनाइट, जुड़ना। ठीक है, पार्टीज कॉल्स टू फॉर्म एन अलायंस। अलायंस का मतलब आपको पता ही है, अलायंस होता है गठबंधन। तो कॉल्स का मतलब होता है यूनाइट होना, जुड़ना, एक साथ होना। ठीक है, अगले, आगे। फोर्स का मतलब क्या होता है? फोर्स मतलब फोर्स, मजबूर करना, किसी को मजबूर करना। ठीक है, बल देना, जोर देना किसी के ऊपर। जैसे ये देखो, ये बॉस है, इसको मजबूर कर रहा है कि नहीं, कर पेपर पे साइन, कर अभी के अभी पेपर पे साइन। जैसे हमारी मम्मी करती हैं, मजबूर करती हैं हमें, नहला भी भैंस को, 2 बाल्टी पानी फालतू ना गिरागा, ज्यादा खाना है, ज्यादा अंगाई लग रही है, ऐसे करती है ना देसी में, ज्यादा अंगाई लग रही है, 2 बाल्टी पानी ना गिरा जा रहा भैंस पे। फोर्स, मजबूर करती है, फोर्स करती है हमें। फोर्स करना मतलब फोर्स करना। ही वॉज फोर्स्ड इनटू साइनिंग द पेपर। तो उसे पेपर पे साइन करने के लिए क्या किया गया? हाँ, उसे पेपर पे साइन करने के लिए क्या किया गया? मजबूर किया गया। ठीक है, नेक्स्ट अगला। अगला है कॉग्निटिव। देखिए, कॉग्निटिव का मतलब होता है रिलेटेड टू माइंड। ठीक है, रिलेटेड टू ब्रेन, बुद्धि से संबंधित। अब जैसे मान लो कुछ लोग बातें करते हैं, बेवकूफी वाली बातें करते हैं, उन बातों में कोई लॉजिक नहीं, कोई सेंस नहीं, मूर्खतापूर्ण बात, वो कॉग्निटिव बातें नहीं होती हैं। कॉग्निटिव बातें वो होती हैं जो इंटेलेक्चुअल बातें होती हैं, बुद्धि से रिलेटेड बातें होती हैं, सेंसिबल बातें होती हैं। तो मेंटल, कॉग्निटिव का मतलब होता है रिलेटेड टू माइंड, ब्रेन से संबंधित। आज तुम इतने क्यों हंस रहे हो? मेरे को समझ में नहीं आ रहा है भाई, बहुत हंसी आ रही है सबको। तो कॉग्निटिव का मतलब होता है मेंटल, यानी कि मानसिक, रिलेटेड टू माइंड। रीडिंग इंप्रूव्स कॉग्निटिव स्किल्स। देखो, अगर हम बॉक्सिंग करेंगे तो ये हमारी फिजिकल स्किल्स को इंप्रूव करता है, रनिंग करेंगे फिजिकल स्किल्स को इंप्रूव करता है, लेकिन रीड करने से, ठीक है, जितना ज्यादा रीड करोगे उतना ही ज्यादा आपकी जो कॉग्निटिव स्किल्स जो है वो इंप्रूव होती है। तो कॉग्निटिव का मतलब होता है इंटेलेक्चुअल, फिजिकल नहीं, इंटेलेक्चुअल। ठीक है, हाँ, इसको हम लोग ये भी कह सकते हैं सेरिब्रल, CEREBRAL, सेरिब्रल। सेरिब्रल जो होता है वो दिमाग से जुड़ा हुआ होता है, सेरिब्रल का मतलब रिलेटेड टू माइंड। ठीक है, नेक्स्ट अगला।
सर पहले एप्लीकेशन पे पढ़ता था तो 30% क्वेश्चन सही होते थे, अब आपसे पढ़ने लगा हूँ 1 साल से तो 70%। 70 नहीं, अभी 100 करने हैं। यही नहीं, अभी को अभी तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा खतरनाक अप्रैल में सरप्राइज आ रहा है। आपको किसी को नहीं पता, किसी को भी नहीं पता क्या आने वाला है। कॉग्निजेंट, बेटे हम चोट से भले ही लेटे हैं बट हार नहीं मानी है, ध्यान रखना। कॉग्निजेंट, कॉग्निजेंट का मतलब होता है जिसको सब मतलब जो चीज सब चीजों से अवेयर होता है, हिंदी में इसको कहते हैं जागरूक। अगर आप अपने आसपास की चीजों से कॉग्निजेंट है तो इसका मतलब आप अपने आसपास की चीजों से अवेयर है। तो अवगत होना, अवेयर होना, जागरूक होना, ठीक है। ही इज कॉग्निजेंट ऑफ द प्रॉब्लम, उसे इस समस्या के बारे में पता है, मतलब अवेयर है, ऐसा नहीं कि उसे कुछ नहीं पता, ठीक है, उसे सब पता है, वो कॉग्निजेंट है, ठीक है। तो जैसे देखो इसको, ये जो प्रॉब्लम है ना बल्ब की, ठीक है, ये देखो यहाँ पे क्या, ये शायद मुझे लग रहा है आग वाग लग गई है कुछ, ठीक है, तो वो इन सब चीजों से क्या है, अवेयर है कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। तो किसी भी चीज के बारे में जान, नॉलेज होना, जानकारी होना। आयुष दुबे, सर मेरा भी नाम ले लो, लाइव क्लास ले रहा हूँ। ले लिया बस। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। कोहेरेंट, कोहेरेंट बातें कैसी होती हैं? कोहेरेंट बातें होती हैं जो लॉजिकल होती हैं, तर्कसंगत होती हैं। अब आलू डाल के सोना, आलू डाल के सोना निकालना, क्या ये कोहेरेंट बात है? बताओ, नहीं तुम ही बताओ जरा, बताओ तुम। मुझे पता है वो कैब की बुक आने वाली है, यही तो धोखा है। किसी को कुछ नहीं पता क्या हो रहा, क्या आने वाला है। कॉग्निजेंट का मतलब होता है लॉजिकल, जो बातें तर्कसंगत होती हैं, यानी कि जो बातें रिलेवेंट होती हैं, जो बातें टू द पॉइंट होती हैं। टू द पॉइंट बातों को हम कहते हैं कोहेरेंट बातें, यानी कि लॉजिकल बातें, तर्कसंगत बातें, ठीक है। चलो जी, हिज एक्सप्लेनेशन वाज कोहेरेंट, उसकी जो एक्सप्लेनेशन थी वो कोहेरेंट थी। जैसे हमारे अध्यापक साहब हैं और इन्होंने कितने अच्छे से बल्ब जला के यहाँ समझाया है, तो ये इनकी जो एक्सप्लेनेशन है वो कोहेरेंट है, मतलब तर्क है उसमें, तर्क के साथ दे रहे हैं वो, समझा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, भैया मेरा एसएसबी है एफकेट का, तो मुझे देहरादून आना है। बेटा एफकेट का अगर आपका एसएसबी है तो बहुत सारे बच्चों ने एफकेट क्वालिफाई किया है, मैंने आपको नंबर दे रखा है, उसमें मैसेज कर देना, मैं आपको बता दूंगा कहाँ एसएसबी करना चाहिए और किससे पढ़ना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट टाइम अगर आप फ्रेशर हो तो, ठीक है। हिंट दे दो सर, स्नेहा पाल। नहीं, हिंट देते तो तुम मुझसे भी चालाक हो। कॉलोक्वल, कॉलोक्वल का मतलब होता है बोलचाल की भाषा, आम बोलचाल की भाषा। अच्छा इसको समझो थोड़ा सा, ठीक है। जैसे मान लो, सपोज करो मैं किसी ऑफिशियल मीटिंग में गया, तो वहाँ कॉलोक्वल यूज नहीं होगी, वहां पर जो यूज होगी वो हमारी प्रोफेशनल लैंग्वेज होगी। जैसे मान लो अभी मैं दोस्तों के साथ हूँ, तो वहाँ कॉलोक्वल हो जाएगा, आम बोलचाल की भाषा, तो वहाँ फॉर्मल नहीं इनफॉर्मल होगी, तो इसीलिए जो आम बोलचाल की भाषा होती है वो इनफॉर्मल होती है, ठीक है। और प्रोफेशनली जो होती है वो हमारी फॉर्मल लैंग्वेज होती है, ठीक है। चलो, ही यूज्ड कॉलिकल लैंग्वेज व्हाइल टॉकिंग, बात करते समय उसने आम भाषा का यूज किया, तो जो प्रोफेशनली वो यूज करता है अपने ऑफिस में, मीटिंग में, ठीक है। अब जैसे एक बात बताओ, कोर्ट में है हम, जज साहब के सामने हैं, तो वहां हम कैसे कर देंगे, हाँ भाई का हाल चाल है, आज तो बहुत खुश दिख रहे हो, लग रहा है पत्नी बिना जलवा खिला खिला के भेजा है, तो वकील ऐसे बात करेगा नहीं ना, वो कॉलिकल हो जाएगा, वो आम बोलचाल की भाषा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, कंपेलिंग, कंपेल, अच्छा फोर्स का मतलब देखो, फोर्स का मतलब क्या होता है, फोर्स का मतलब फोर्स, और कंपेल का मतलब भी फोर्स होता है। कंपेलिंग का मतलब होता है एक तो फोर्सफुल, ठीक है। कंपेल करना, अगर हम किसी को कंपेल कर रहे हैं वर्ब में, अगर हम वर्ब में किसी को कंपेल कर रहे हैं तो इसका मतलब है हम उसको मजबूर कर रहे हैं, अगर है फोर्स कर रहे हैं, मजबूर कर रहे हैं उसको, ठीक है। लेकिन अगर कोई चीज कंपेलिंग है तो इसका मतलब है वो बहुत ही प्रभावशाली है, उसका प्रभाव पड़ता है। यार तुमने जो कहानी सुनाई थी ना भाई, बहुत शानदार थी, मतलब मजबूर कर दिया उस बात को मानने के लिए। एक तो होती है इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल मतलब जिस पर विश्वास ना कर सके। एक होती है कंपेलिंग, कंपेलिंग का मतलब है कि वो आपको कन्विंस करवा रही है। तो फोर्सफुल का मतलब यहां पर हम क्या कह सकते हो, कन्विंसिंग, कन्विंसिंग, यानी कि प्रभावशाली, प्रभाव छोड़ने वाली, ठीक है। तो इसे कहते हैं कंपेलिंग। और कंपेल करना किसी को मतलब मजबूर करना किसी को, ठीक है। हाँ, ग्रामर वाली बेटा मैं मंडे से स्टार्ट करूँ, मंडे मतलब मेरे टांके अगर कट जाएंगे, सैटरडे तक बोला मैं अभी, मतलब सैटरडे को विजिट है मेरी डॉक्टर के पास, तो अगर टांके कट गए तो मैं फिर मंडे से 2-3 दिन का रेस्ट, 1-2 दिन का रेस्ट लेके मैं कर दूंगा स्टार्ट, आपसे ज्यादा जल्दी जो है, आपसे ज्यादा जल्दी। आपको पता है कि मैं तैयार, मतलब मेरे को सोचो ना, जेल सुनिए, जेल, किसी व्यक्ति को जेल में डाल देते हैं, वैसा हो रखा है मेरे साथ। वो इंसान जो कभी आसमान में उड़ता था, वो इंसान जो 10-10 किलोमीटर दौड़ता था, वो इंसान जो जिम में 2-2 घंटे पसीना आता था 8-8 घंटे पढ़ाने के बाद, आज तो इसीलिए कहते हैं बेटा वक्त कुछ भी करवा सकता है, बट पेशेंस होना चाहिए, फिर से वापस आएंगे, टेंशन ना लो। ये जीवन में आपको भी सीखना है कि वक्त बुरा हो सकता है, आप नहीं हो सकते, समय आएगा फिर बदलेंगे चीजों को, ठीक है। हिम्मत रखो, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए कभी भी, ठीक है। कंपेंडियम, कंपेंडियम का मतलब क्या होता है, कंपेंडियम मेरे भाई होता है समरी, इसको हम कहते हैं जिस्ट, जिस्ट यानी कि सार, संक्षेप। जैसे ये देखो, मान लो ये बुक है, तो इसमें एक तो होती है डिक्शनरी पूरी, नहीं, एक होती है कंपेंडियम, मतलब सार जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है, दैट इज कॉल्ड कंपेंडियम, ठीक है। क्लियर होगी। नेक्स्ट, कॉम्प्लासेंट, कॉम्प्लासेंट का मतलब होता है संतुष्ट। ए भाई साहब हमारे देखो बिल्कुल संतुष्ट आदमी है, भाड़ में गया, काम होता रहेगा, काम गया भाड़ में, पढ़ाई गई भाड़ में, ठीक है। काम गया भाड़ में, पढ़ाई गई भाड़ में, तो भाई साहब संतुष्ट है, सेल्फ सेटिस्फाइड, इनको कोई मतलब नहीं है दुनियादारी से, तो ही बिकेम कॉम्प्लासेंट आफ्टर सक्सेस। ये तो भाई संतुष्ट पहले नहीं है, सक्सेस मिल गई है, और सक्सेस मिलने के बाद तो भाई हर आदमी कॉम्प्लासेंट हो ही जाता है। हालांकि कुछ ऐसे होते हैं जो संतुष्ट नहीं होते, वो आगे भी मेहनत करते हैं, ठीक है। लेकिन मोस्टली तो होता है सक्सेस मिलने के बाद लोग सेटिस्फाई हो ही जाते हैं कि हाँ ठीक है मैंने चीजें अचीव कर ली हैं, ठीक है। चलिए अगला, कॉम्प्लीमेंट। अच्छा जी, कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कोई चीज जो किसी को पूरा करती है। जैसे चाय का कॉम्प्लीमेंट बताओ क्या है, बताओ। कॉम्प्लीमेंट का मतलब है पूरा करना, कंप्लीट करना, यानी कि इसको वर्ब में कहूं तो टू कंप्लीट, टू कंप्लीट। और कॉम्प्रिहेंसिव एडजेक्टिव होता है, तो इसका मीनिंग एडजेक्टिव में कंप्लीट होता है, मतलब पूरा, पूर्ण, कंप्लीट। तो मैंने दोनों वर्ड ये और ये एक साथ रख दिए। एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी करनी है तो मतलब कंप्लीट स्टडी करनी है, थोरो, तो मैं इसके लिए क्या वर्ड यूज कर सकता हूँ यहाँ पे, थोरो लिख लेना, THOROUGH, थोरो स्टडी करनी है मुझे, ठीक है, थोरो, ठीक है। चाय का कॉम्प्लीमेंट बिस्किट, पूरक, हाँ इसको हिंदी में कहते हैं पूरक, ठीक है, हिंदी में इसको कहते हैं पूरक। चाय का बिस्किट, नमकीन, कुरकुरे नहीं, कुरकुरे तो नहीं, वो आते हैं ना, फैन 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 आते हैं जिनको गांव में पापे बोलते हैं, पापे, ठीक है, तो उसे कहते हैं कॉम्प्लीमेंट।
अब सोच रहे होंगे भैया वो वाला कॉम्प्लीमेंट भी तो होता है जब हम किसी को कहते हैं हाँ आज तो बहुत सुंदर लग रहे हो, तो वो आई वाला कॉम्प्लीमेंट होता है। उसकी स्पेलिंग बताना जरा, लिखो कमेंट बॉक्स में इसकी स्पेलिंग, COMPLIMENT, वो ये वाला कॉम्प्लीमेंट होता है। हाँ, छोले का कॉम्प्लीमेंट जैसे कि भटूरे। हाँ, मधु तुम्हें बहुत छोले भटूरे याद आ रहे हैं। तो कॉम्प्लीमेंट समझ में आ गया, कॉम्प्रिहेंसिव भी समझ में आ गया। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है पूरा। सोप्रस को ही पापे बोलते हैं, हाँ चलो वो कह सकते हैं, सोप्रस को ही पापे बोलते हैं। ठीक है। कंप्राइज, कंप्राइज का मतलब होता है किसी चीज से मिलके बनना। ठीक है, किसी चीज से मिलके बनना। जैसे मान लो सपोज करो ये मकान है, इसमें बहुत सारे कमरे हैं, उन कमरों से मिलके मकान बना है, बहुत सारे स्टूडेंट से मिलके क्लास बनी है। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पर आया कंप्राइज। ऐसे ही बहुत सारे खिलाड़ियों से मिलकर क्या बनती है, टीम बनती है। बहुत सारे खिलाड़ियों से मिलकर टीम बनती है। कंप्राइज अपने पीछे ऑफ प्रेपोजिशन नहीं लेता ग्रामर में, और कंसिस्ट अपने पीछे क्या लेता है, ऑफ। दोनों का मीनिंग सेम होता है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे सी के दोनों वर्ड रख दिए भाई। टीम कंप्राइजेस 11 प्लेयर्स, टीम जो है वो 11 खिलाड़ियों से मिलकर बनती है। ठीक है, गुड। कॉन्सिलिएटरी, कॉन्सिलिएटरी का मतलब होता है सूदिंग, समझौता करने वाला। एक होता है भड़काने वाला, नहीं, एक होता है सूदिंग, SOOTHING, सूदिंग कह सकते हो, पैसिफाइंग कह सकते हो, बहुत ही अच्छा लगने वाला। ठीक है, जैसे कॉन्सिलिएटरी रिमार्क्स, तो कैसे रिमार्क्स होंगे, भड़काने वाले नहीं, पैसिफाई करने वाले, प्लीजिंग, खुश करने वाले। ही मेड अ कॉन्सिलिएटरी जेस्चर, मतलब उसने कैसा संकेत दिया, समझौते वाला। चाहिए कॉन्सिलिएटरी जो है ना, तो आपने एक बार सुना होगा रिकॉन्साइल, रिकॉन्साइल का मतलब है झुकना, किसी की बात को मान लेना, उसे रिकॉन्साइल बोलते हैं। तो रिकॉन्साइल है, ये कॉन्सिलिएटरी है, ये एडजेक्टिव है। ठीक है, तो कॉन्सिलिएटरी का मतलब पैसिफाइंग, और पैसिफाई का मतलब किसी गुस्सा कम करना होता है। तो इसका मतलब जब हम किसी के ऊपर कॉन्सिलेटरी रिमार्क्स करते हैं या कॉन्सिलेटरी जेस्चर्स करते हैं, कॉन्सिलेटरी स्टेटमेंट देते हैं, तो वो बातचीत को मानने वाला होता है, सहमति वाला। यानी कि ये वर्ड कैसा है, पॉजिटिव। ठीक है जी, ये वर्ड कैसा है, पॉजिटिव है। ठीक है, गुड। विधि सक्सेना, सर आप मेरा कमेंट्स लो जी भाई, पढ़ दिया विधि। चलो, कंसाइज, कंसाइज, कंसाइज तो सबको पता है। जलाल सिंह कह रहा है सर इंग्लिश कहां से शुरू करूं। बेटा इंग्लिश को शुरू करने के लिए दिल्ली से टिकट लेनी है बस की। ठीक है, सीधा वो आपको देहरादून उतारेगी। देहरादून आईएसबीटी से ऑटो लेना है, 20 रुपए लेगा। वहां से क्या कहते हैं, घंटाघर पहुंचना है, घंटाघर से फिर ऑटो चेंज करना है, उस ऑटो से 5 रुपए लेगा। वहां से पहुंचना है राजेंद्र नगर, राजेंद्र नगर में क्या कहते हैं, राजेंद्र नगर देहरादून के अंदर मेरा घर पड़ता है। वहां पे आके आपको अंदर जो है पैदल आना है, सिर्फ 100 मीटर, 100 कदम। 100 कदम अंदर आते ही, मैं बाहर तो नहीं अभी आ सकता, मैं किसी को भेज दूंगा बाहर। वहां पे आपको आके अंदर मुझसे मिलना है। मेरे राइट पैर में चोट है, लेकिन लेफ्ट पैर अभी भी चलता है। लेफ्ट पैर से 3 से 4 बार आपकी पिटाई होगी, 2 4 बुद्धि पे भी मारूंगा। और वहां से तुम इंग्लिश स्टार्ट करोगे, और फिर वापस सेम ऐसे ही रिवर्स आना है, और आके घर से इंग्लिश स्टार्ट करनी है। बेटा जी इंग्लिश स्टार्ट करनी है, कैसे इंग्लिश स्टार्ट करते हैं, कितनी बार समझाया हुआ है, हर वीडियो में समझाता हूँ कि इंग्लिश स्टार्ट, अगर तुम बीच में आए हो, आपको इंग्लिश स्टार्ट करने के लिए जिस क्लास से पढ़ा रहा हूं वहां से कंटिन्यू करना है, वहीं से। अगर इससे पहले की 18 वीडियोस खत्म छूट गई हैं तो छोड़ दो, बहुत टाइम लगेगा। यहां से आगे कंटिन्यू करो, आरसी की वीडियोस आएंगी, शीट्स आएंगी, वहां से सॉल्व करना। नया चैप्टर स्टार्ट होगा सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट के बाद, वहां से स्टार्ट करना। देखो, हो गया ना स्टार्ट। अब मत पूछना कैसे करना है स्टार्ट। ठीक है, कंसाइज का मतलब होता है मेरे भाई ब्रीफ, संक्षेप में। जब आप किसी चीज को शॉर्ट में समझा, जैसे मैंने समझाया, ठीक है, उसे कहते हैं कंसाइज, ब्रीफ। ठीक है, तो हर आंसर वाज कंसाइज। संजीव सर ने जो भी समझाया है बहुत ब्रीफ में समझाया है। ठीक है, नेक्स्ट, कनकॉर्ड, कनकॉर्ड का मतलब होता है एग्रीमेंट, एग्रीमेंट मतलब आपस में सहमति। कंसेंट, कंसेंट परमिशन होती है, तो सहमति होती है, मतलब समझौता ही होता है एक तरीके से, दुश्मनी नहीं होती या मतभेद नहीं होता। अब हार्मनी जो होता है ना बेटा, याद रखना, हार्मनी का मतलब एग्रीमेंट भी होता है, और कहीं कहीं पर हार्मनी का मतलब शांति भी होता है, पीस भी होता है। तो दोनों ही आ सकते हैं इसमें। ठीक है, चलिए। द टू कंट्रीज लिव्ड इन कनकॉर्ड, दो जो देश हैं आपस में, मतलब भारत के साथ कौन सा ऐसा देश है जो कनकॉर्ड में रहता है, नेपाल ही मान लो थोड़ा बहुत, बाकी पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश, ये सब तो अब ये तो डिस्कॉर्ड में आ गए हैं। किसमें आ गए हैं बेटा जी, डिस्कॉर्ड में। तो कनकॉर्ड का एंटोनियम अगर कोई पूछे तो डिस्कॉर्ड होता है। क्या होता है, डिस्कॉर्ड। अच्छा बच्चों एक बात बताओ, 8 बजे से मेरी एक क्लास है, सॉरी 9 बजे से, मेंस की, मतलब प्रैक्टिस कह सकते हैं आप उसको, प्रैक्टिस। ठीक है, तो आज वो क्लास आपके में भी डलवा दूं फिर बाद में, प्रैक्टिस के लिए। पर नहीं नहीं नहीं, फिर तुम अपना रिवीजन नहीं करोगे, और उसमें क्वेश्चन का लेवल अच्छा होगा, फिर तुम पागल हो जाओगे देखते। ठीक है, हाँ जी, जीएस की क्लास है उसमें, हाँ हाँ जीएस की क्लास है, आप लोग क्लास कर लेना। कोई नहीं, अगर आप कहोगे तो मैं रिकॉर्डेड डलवा दूंगा, और नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप ये वाली अभी कर ही रहे हो। ठीक है, चलिए। कंकरेंट, कंकरेंट का मतलब क्या होता है, कंकरेंट का मतलब होता है जब दो चीजें एक साथ, ठीक है, जब दो घटनाएं एक साथ होती है तो उसे कहते हैं कंकरेंट। ठीक है, कॉन्टेम्परेरी सुना आपने, कॉन्टेम्परेरी समकालीन। ठीक है, तो उसे कहते हैं कंकरेंट। तो साइमल्टेनियस, एक के साथ एक। ठीक है, ये कहलाता है कंकरेंट। द टू इवेंट्स अकर्ड कंकरेंटली, दो इवेंट एक साथ हुई, एक तरफ तो कोरोना आया, दूसरी तरफ लॉकडाउन लग गया, तो कोरोना के साथ साथ लॉकडाउन दोनों एक साथ। कोरोना फिर आया 2021 में, फिर लॉकडाउन आ गया। ठीक है, 2034 में फिर आएगा, फिर लॉकडाउन लगेगा। देख रहे हो, भविष्यवाणी कर दी, 2034 से पहले शादी कर लेना, नहीं तो तुम्हारी शादी नहीं होगी फिर से। कंकरेंट का मतलब होता है साथ साथ। कंडेंस, अब कंडेंस का मतलब क्या होता है, किसी चीज को क्या करना। एक सेकंड, खंडन ये अलग हो गया, अच्छा अच्छा। ओके, कंडेंस नहीं, वो कंडेंस तो छोटा करना हो जाता है, हाँ ये अलग है। दैट इज कंडेसेंट, कंडेसेंट का मतलब होता है
पैट्रोनाइज करना। अब पैट्रोनाइज का मतलब क्या होता है, एक तरीके से मैं बताता हूं, जब आप किसी से रूखा सा व्यवहार करते हो, यानी कि एक तरीके से घमंड टाइप में बात करते हो, तो उसे हम कहते हैं कंडिसेंट। पैट्रोनाइज करना, उपेक्षा से व्यवहार करना, ही कंडिसेंट टू टॉक टू द वेटर। ठीक है, तो इसका मतलब है उसने वेटर से कैसे बात करी, घमंड से बात करी। जैसे ये आदमी देखो, इसको पैसे का क्या दिखा रहा है, घमंड दिखा रहा है, तो दिस इज कॉल्ड कंडिसेंट। कंडेंस जो होता है उस चीज को होता है किसी चीज को छोटा कर देना। ठीक है, नेक्स्ट अगला, खंडन करना। खंडन करना मतलब, खंडन खंडन करने का मतलब है माफ करना। खंडन करना मतलब किसी को माफ कर देना, फॉरगिव कर देना, ओवरलुक कर देना या फॉरगिव, क्षमा कर देना। ठीक है, द टीचर कंडन द चीटिंग, टीचर ने चीटिंग को कंडन कर दिया। अब आपको कभी ऐसा माफ करना कैसे हुआ, तो देखो दूसरा मीनिंग ले लिया उसने यहाँ पर, ओवरलुक कर देना मतलब इग्नोर कर दिया, मान लो ध्यान नहीं दिया। ठीक है, बच्चे चीटिंग में लगे हैं तो सोचा यार चलो ठीक है पास कर लेंगे, तो एक तरीके से कंडन को हम ओवरलुक में भी कर देते हैं। ठीक है, यानी कि किसी की गलती को नजरअंदाज कर देना, ये भी कंडन में आ जाएगा। ठीक है, वैसे तो फॉरगिव आना चाहिए, लेकिन नहीं है तो हम उसको ओवरलुक भी लगा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट, कंड्यूसिव। कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर होता है बहुत ही बेहतरीन, जैसे देहरादून का हमेशा जो मौसम होता है वो बहुत ही कंड्यूसिव होता है हेल्थ के लिए, जो एटमॉस्फेयर होता है वो बहुत ही कंड्यूसिव होता है। जैसे इसका देखो, पढ़ने के लिए कैसा एटमॉस्फेयर है, बिल्कुल कंड्यूसिव है। कंड्यूसिव का मतलब है बहुत ही लाभदायक है, यानी कि आप इसको हेल्पफुल कह सकते हो, आप इसको बेनिफिशियल कह सकते हो। क्या कह सकते हो, हेल्पफुल या बेनिफिशियल कह सकते हो। ठीक है, क्वाइट प्लेसेस आर कंड्यूसिव टू स्टडी, तो पढ़ाई के लिए हमेशा कैसा स्थान अच्छा होता है, शांत। जहां पर भी लाइब्रेरी में क्यों जाते हैं बच्चे, जिससे कि शांति बनी रहे, तो ऐसी जगह होती है पढ़ने के लिए, क्या होती है, दैट इज कंड्यूसिव। ठीक है, ठीक है, अगले क्वेश्चन बात है। कंजीनियल, कंजीनियल होता है बहुत ही अच्छा, फ्रेंडली, प्लीजेंट, ही इज अ कंजीनियल पर्सन। तो कंजीनियल का मतलब प्लीजेंट भी कह सकते हो, आप इसको फ्रेंडली भी कह सकते हो, आप इसको एमिकेबल भी कह सकते हो, आप इसको कॉर्डियल भी कह सकते हो। ठीक है, सारे फ्रेंडली के लिए आ जाएंगे, और ये सारे जो लोग हैं कैसे हैं, बहुत ही फ्रेंडली नेचर के हैं। कंजेनिटल, कंजेनिटल का मतलब होता है जब कोई चीज जन्म से होती है, स्वाभाविक रूप से जब जन्म से होती है तो उसे कहते हैं कंजेनिटल। तो ये हो गया इनबॉर्न। इनेट का मतलब होता है जन्मजात, इनबॉर्न। ही हैज अ कंजेनिटल डिजीज। अब आपने देखा होगा कुछ बच्चों को बचपन से ही बीमारियां होती हैं, किसी बच्चे को दिल की बीमारी होती है, किसी को कोई भी प्रॉब्लम मतलब होती है, देखा होगा कुछ बच्चों में होती है, बचपन से ही होती है वो। ठीक है, ये नहीं कि बाद में हुई है, लेकिन अगर कोई चीज आपके अंदर बचपन से ही है तो उसे हम कंजेनिटल कहते हैं। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट, कंजेक्चर। कंजेक्चर का मतलब होता है अनुमान लगाना, गैस लगाना। अप्रैल में क्या हो सकता है, अप्रैल में तो वोकैबुलरी की बुक आने वाली है, मतलब ये आप गैस लगा रहे हो, कंजेक्चर, गैस कहते हैं इसको। ठीक है, आंकड़ा लगाना, अनुमान लगाना, या सरमाइज। सरमाइज का मतलब भी होता है गैस लगाना। ठीक है, जैसे लगा रहा है भाई हमारा। कॉन्जर होता है जज, कला को परखने वाला, किसी भी तरीके की कला को परखने वाला उसको कहते हैं जज। ठीक है, एक्सपर्ट, ही इज अ कॉन्जर ऑफ आर्ट, और ये कला को परखने वाले को कहते हैं जज, यानी कि मतलब जज तो यार एक बार बताओ, जज तो वो भी होता है जो कोर्ट में बैठता है, लेकिन वो कॉन्जर तो नहीं होता। कॉन्जर स्पेशली आर्ट के लिए आता है, जो आर्ट को परखता है, मतलब कला को परखने वाले को कॉन्जर कहते हैं। ठीक है, कॉन्सिक्रेट, कॉन्सिक्रेट का मतलब है पवित्र करना। अच्छा, कॉन्सिक्रेट का एंटोनियम आएगा डेसिक्रेट। डेसिक्रेट का मतलब होता है अपवित्र करना, ये इसका एंटोनियम है। अब ये देखो, ये आप जानते होंगे, ये सदगुरु है ना, जल चढ़ा रहे हैं शायद, तो ये क्या कर रहे हैं, पवित्र कर रहे हैं। तो द प्रीस्ट कॉन्सिक्रेटेड द टेंपल, पुजारी जो है रोजाना सुबह उठ के मंदिर को पवित्र करता है, झाड़ू लगाता है, ठीक है, साफ सफाई करता है, तो इसे हम कहते हैं कॉन्सिक्रेट करना। ओके, खत्म हो गया जी। चलो, अब आते हैं बेटा जी वन वर्ड के ऊपर। लो भैया, एंकर क्या होता है, बहुत बच्चों को नहीं पता बेटा एंकर क्या होता है, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता कि एंकर क्या होता है। एंकर पता है वो जगह होती है जहां पर शिप, जहाज को बांधा जाता है। ठीक है, तो ये देखो, ये जहाज को रोक रहा है ना, ये जो जहाज को रोकने का जो ये वो है यंत्र, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट, इसको हम लोग एंकर करते हैं। ठीक है, जहां जहाज खड़े होते हैं वो हार्बर होता है, लेकिन जिससे जहाज को बांधा जाता है उसको एंकर कहते हैं। हैवी ऑब्जेक्ट यूज्ड टू कीप अ शिप स्टडी, जहाज को खड़ा रखने के लिए, जहाज ऐसे ही नहीं खड़ा रहता, वो तो लहरें आएंगी भाग के ले जाएंगी उसको। ठीक है, तो एंकर करते हैं जहाज को। ठीक है, आगे समझ में एंकर क्या होता है। नेक्स्ट, ब्लॉट। ब्लॉट होता है दाग। इस बार के सीएचएसएल के एग्जाम में पूछा था कि ब्लॉट क्या होता है। ब्लॉट होता है दाग, धब्बा, मार्क, स्टेन, इसे ब्लॉट कहते हैं। जैसे देखो, इंक डल गई, हाथ खड़ा करो, बचपन में किस किस के कपड़ों पर इंक डली है, मैंने भी कर दिया, मेरे कपड़े पे तो बहुत डलती थी। ठीक है, हाथ खड़ा करो, किस किस के उसमें पैंट में पेन पेन की इंक निकली है, मेरे तो बहुत निकलती है, अभी भी निकल जाती है कभी भी। ठीक है, तो इस ये क्या पड़ जाते हैं, ब्लॉट पड़ जाते हैं, मार्क, पेन, दाग, धब्बा। ठीक है, रेंसिड क्या होता है, रेंसिड मतलब बहुत बदबूदार है भाई, बहुत स्मेल आती है इसमें से, दिस इज कॉल्ड रेंसिड। जिसमें से स्मेल आती है बहुत ही बदबूदार हो, उस किसी भी चीज को हम लोग रेंसिड कहते हैं, बासी कह सकते हैं आप इसको। ठीक है, मैसोचिस्ट। मैसोचिस्ट वो आदमी होता है जो दर्द में भी आनंद लेता है, वन हु एंजॉयज पेन, दर्द में आनंद लेने वाला, पीड़ा प्रेमी, पीड़ा में है बट मजा आ रहा है। ठीक है, ये होता है मैसोचिस्ट। एक होता है जो दूसरे के दर्द को आनंद लेता है, मतलब दूसरे को परेशान करके खुद मजा लेता है, उस व्यक्ति को मैं साइड में लिख देता हूं, दैट इज कॉल्ड सैडिस्ट। सैडिस्ट होता है जो दूसरों को दर्द देके खुद मजा लेता है। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट, अगला, अगला क्वेश्चन है मेरे भैया, नार्सिसिस्ट। अच्छा, नार्सिसिस्ट लोग पता कौन होते हैं, नार्सिसिस्ट लोग होते हैं वो खुद को ही निहारते रहते हैं, खुद से ही प्रेम करते हैं, समझ लो, वन हु लव्स एक्सेसिवली सॉरी, वन हु लव्स हिमसेल्फ एक्सेसिवली, मतलब जो खुद को, जो जो खुद को ही, मतलब खुद से ही प्रेम है, बस किसी से दुनियादारी से भाड़ में गया, भाड़ में गई दुनियादारी, खुद से ही मोह है, खुद से ही प्रेम है, थोड़ा सा नार्सिसिस्ट होना चाहिए, बहुत सारा नहीं, थोड़ा सा, जिससे भी प्रेम होना चाहिए, बहुत सारा नहीं होना चाहिए। ठीक है, आत्ममुग्ध व्यक्ति। ठीक है, द नार्सिसिस्ट एडमायर हिमसेल्फ इन द मिरर, खुद को ही निहारते रहेंगे, खुद को ही देखते रहेंगे। ठीक है, सैडिस्ट, लो भैया, मुंह से बोला तुरंत आ गया। ठीक है, जो दूसरों को दर्द देके, ये देखो इसको रुला के और ये मजा ले रहा है, पड़ोसियों का भी यही काम है। ठीक है, पड़ोसियों का भी यही काम है, दूसरों को दर्द देके मजा लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट,
आर्गट, आर्गट क्या होती है? आर्गट एक भाषा होती है, लेकिन गुप्त भाषा होती है। वैसे वो नहीं होती बचपन में जब हम स्कूल में होते थे, तो हम एक ग्रुप की अलग अलग कोडिंग कोड में बात करते हैं। ठीक है, लड़कों की अलग होती है, लड़कियों की अपनी अलग होती होगी, है ना? तो ऐसे ही समझ रहे हो? जैसे लड़के शादी में इशारों ही इशारों, तो ये ये कहलाता है आर्गट, मतलब गुप्त बोली। ठीक है, गुप्त भाषा। ठीक है, तो जैसे इसने कहा यो स्कॉट डॉप चिलिन, मतलब ये किसी को समझ में नहीं आएगा। ये क्या है? ये आर्गट है। आर्गट मतलब सीक्रेट लैंग्वेज ऑफ अ ग्रुप, किसी एक व्यक्ति की नहीं, एक समूह की, उसे हम आर्गट कहते हैं। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट अगला, विटिकल्चर, अंगूरों की खेती को हम विटिकल्चर कहते हैं। इसी बार 2025 में पूछा था आपसे। ठीक है, विटिकल्चर। नेक्स्ट, हॉर्टिकल्चर बागवानी कहलाता है, जिसमें फ्रूट्स और फ्लावर्स दोनों आ सकते हैं। ठीक है। सेरिकल्चर, ये रेशम, रेशम के जो कीट होते हैं उनका पालन करना, रेशम की खेती हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, ओलेरिकल्चर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैंने आई थिंक दिल्ली पुलिस एचसीएम या सीजीएल में, मतलब था कोई से, मैं इन्हीं में से था, या एमटीएस में था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, बट था। और अच्छा वर्ड है, वन वर्ड है ये। ओलेरिकल्चर क्या होता है? जिसमें सब्जियों की खेती होती है, दिस इज कॉल्ड ओलेरिकल्चर। ठीक है। नेक्स्ट, एपिक्यूरियन होता है जो अच्छे भोजन को पसंद करने वाला होता है। वो तो सभी होते हैं, आप भी हैं, हम भी अच्छा भोजन पसंद करते हैं। ठीक है, तो फोटो आप बहुत अच्छी लगाते हो। अच्छा बेटा, इनके पीछे तो बहुत मेहनत होती है। ये तो इसलिए लगाई जाती है ताकि आपके दिमाग में परफेक्ट बैठ जाए, फिर कुछ और देखने की जरूरत ना पड़े। इनके लिए तो बहुत मेहनत होती है इन पे। एपिक्यूरियन हो गया। इक्वेनिमिटी होती है दिमाग की शांति। ओ समझ लो, जब मेंटल पीस हो उसे हम कहते हैं इक्वेनिमिटी। शारीरिक शांति नहीं, शारीरिक शांति तो मेरे अंदर भी है इस समय पर, और दिमाग तो टेंशन में रहता है ना, भागूं दौड़ूं खाऊं कूदूं फिरूं, है ना? लेकिन मेंटल पीस वैसे खैर बहुत है मेरे अंदर, अब आ चुका है इससे ज्यादा, जितना पहले था उससे भी ज्यादा। तो ये इक्वेनिमिटी में है, और दुनिया में मुसीबतों को इक्वेनिमिटी से ही फेस किया जा सकता है। ठीक है। कार्निवोरस क्या होता है? मीट ईटिंग। और ये हमारे शेर जो भाई साहब हैं, शेर बाबू, ये कार्निवोरस होते हैं क्योंकि मीट खाते हैं। ये किसी का भी मीट खा सकते हैं, बट ये मीट ही खाता है। शेर घास नहीं खाता, शेर मांस खाता है। ठीक है। कैनिबल क्या होता है? हाँ, पिक्चर ही गायब कर दी, वाह जी वाह, वाह। कैनिबल क्या होता है? कैनिबल होता है जो इंसान का मांस खाता है, इंसान का मांस। अच्छा बच्चों, देखो कितना अजीब सा लग रहा है ना? अच्छा ईमानदारी से बताओ, देखो पिक्चर नहीं आई तो कितना अजीब सा लग रहा है ना? मतलब आप ये देखो कि पिक्चर ने कितना अच्छा और इजी बना दिया है चीजों को, कि एकदम माइंड से, अब जैसे कार्निवोरस आएगा तो आपके दिमाग में शेर की पिक्चर एकदम से आ जाएगी। कभी कभी भूलने की कोशिश होगी ना, तो हो सकता है कि दिमाग में वो पिक्चर याद आ जाए, और 10 बार रिवाइज कर लिया तो वो हमेशा के लिए सेट हो जाएगा। तो कैनिबल, कैनिबल होता है जो इंसान का मांस खाता है। ठीक है। नेक्स्ट, प्लांट ईटिंग हर्बीवोर्स। अब देखो गाय आ गई, अब दिमाग में रहेगा। गाय जो है वो हर्बीवोर होती है, क्योंकि वो क्या खाती है? घास खाने वाली होती है, मतलब प्लांट्स, प्लांट्स खाने वाली होती है ना? शाकाहारी कह सकते हैं इसको। सीडेटिव क्या होता है? सर पिक्चर की आदी हो चुकी हूं मैं। अच्छा, मतलब पिक्चर के लिए आप कहना चाह रहे हो कि क्लास वोकैब के लिए एडिक्ट हो चुका है। अच्छी बात है, तो अच्छी चीज है, तो और जल्दी याद होगा। सीडेटिव होता है मेडिसिन दैट काम्स और इंड्यूसेस स्लीप, मतलब ऐसी दवा जो आपको क्या लेकर आती है? नींद मतलब शांत करती है। दर्द हो रहा है तो आपको सीडेटिव दिया जाएगा, ठीक है, जो आपको शांत करती है या नींद दिलाती है, दैट इज कॉल्ड सीडेटिव। ठीक है। वर्चुओसो, वर्चुओसो होता है हाईली स्किल्ड आर्टिस्ट। यार यहाँ पे नहीं लगाया, मुझे लग रहा है कि शायद पीपीटी बनाते समय ना छूट गया है। मैं डलवा दूंगा लेकिन इसमें, है ना? यहाँ पे मैं डलवाऊं, बताओ किसकी डलवाऊं? लता मंगेशकर की, ए आर रहमान की, या क्या कहते हैं, नेहा कक्कड़ की? किसकी डलवाऊं? हाईली स्किल्ड आर्टिस्ट, बताओ जल्दी से, किसकी डलवाएं? बताओ, कौन है तुम्हारी नजर में वर्चुअसो जो हाईली स्किल्ड हो? या नुसरत फतेह अली खान की है कहाँ का इरादा तुम्हारा सनम? बताओ जल्दी से। अबे आर्टिस्ट पूछ रहा हूँ, गधे। नोरा फतेही, रैपट मार दूंगा नोरा फतेही। अभी बना दूंगा तो नोरा फतेही का फैन। ये जेनजीस कभी नहीं सुधरेंगे। क्या होगा इस देश का? देश के, इस देश में लड़कों की वर्चुअसो नोरा फतेही हो, क्या होगा भविष्य में आने वाले लड़कों का? आने वाली पीढ़ियों को बताएंगे। जैसे हम बताते हैं ना, हमारी फेवरेट हीरोइन या हमारे फेवरेट जो है वर्चुअसो, लता मंगेशकर, ए आर रहमान, ये भाई साहब नोरा फतेही, टोनी कक्कर, हाँ गुड। हानिया आमिर, ये कौन सा है भाई? बेटे युद्ध करवाएगा तू अभी, पंजा। ही इज अ वर्चुअसो ऑन द वायलिन, तो वायलिन चलाने में वर्चुअसो है। नेक्स्ट, आर्टिसन होता है जो बहुत अच्छे शिल्पकार होता है। आपने देखा कैसी कैसी मूर्तियां बनाते हैं, सॉरी कैसी कैसी वो क्या कहते हैं, आर्ट्स बनाते, आर्ट्स इन द सेंस मतलब शिल्पकार का मतलब है जो किसी भी काम को बहुत अच्छे से करता है, कारीगरी, कारीगर, है ना? कुशल कारीगर, हाँ, स्किल्ड, स्किल्ड क्राफ्ट वर्कर। देखा होगा आप लोगों ने, कुम्हार होते हैं, बहुत अच्छे बर्तन बनाते हैं, तो दे आर कॉल्ड आर्टिसन। ठीक है। हर्पिटोलॉजिस्ट, क्या है? हर्पिटोलॉजिस्ट, हर्पिटोलॉजिस्ट होता है जो रेप्टाइल्स के ऊपर, किसके ऊपर अध्ययन करता है? जो किसकी स्टडी करता है? रेप्टाइल्स। और रेप्टाइल्स के नाम बताओ एक दो के, बताओ जल्दी से फटाफट, जल्दी रेप्टाइल्स के नाम बताओ। तो जो रेप्टाइल्स के ऊपर स्टडी करता है उसे हर्पिटोलॉजिस्ट कहते हैं। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट सिलिनोफाइल, सिलिनोफाइल। अच्छा यहाँ पे इसमें पिक्चर क्यों नहीं लगाई वो मैं बताता हूँ, क्योंकि सिलिनोफाइल जो होता है वो होता है जो चांद से प्रेम करता है। अब हमें यहाँ पर ये पता नहीं था कि हम, मतलब ऐसा तो कोई भी बंदा हो सकता है ना, तो हम बताओ किसकी पिक्चर लगा दें? समझ रहे हो? तो इसलिए इसमें पिक्चर नहीं लगाई, क्योंकि सिलिनोफाइल के लिए हमें पिक्चर चाहिए थी कि भाई जो चांद का प्रेम, मतलब जिसको चांद से प्रेम हो। भाई यहाँ पे तो फिर पिक्चर लगी नहीं सकती, तो इसीलिए यहाँ पर हमने पिक्चर नहीं लगाई। हाँ, आप अपनी पिक्चर दे देते तो मैं लगा देता, फिर मैं आपको दिखाता कि देखो ये बच्चा हमारा सिलिनोफाइल है। तो अपनी पिक्चर दे देना आगे, अगर आपको अपनी पिक्चर डलवानी हो तो आगे दे देना, ठीक है।
भैया अपनी भाभी, मतलब मेरी भाभी है तुम्हारी भाभी? हाँ ठीक है। अच्छा मतलब जो, अच्छा करवा चौथ की पिक्चर, भाई करवा चौथ की पिक्चर वो चांद प्रेमी नहीं होते, वो चांद का व्रत होता है। ये कह सकते हो चांद की फोटो लगा दो, वो लगा देता, तो लगवा दूंगा चांद की फोटो, है ना। डेंड्रोफाइल, डेंड्रोफाइल होता है जिसको पेड़ों से प्रेम होता है। आप में से किस किस को पेड़ों से प्रेम है, जल्दी बताओ फटाफट। भैया मैं आपको इंस्टा पे भेजूंगा फोटो, हाँ भेज देना, कोई नहीं, आगे आपकी फोटो लगवा दूंगा पीपीटी में, ठीक है। जब भी किसी ऐसी चीज की बात आएगी तो मैं लगवा दूंगा। डेंड्रोफाइल, डेंड्रोफाइल उस व्यक्ति को कहते हैं जिसको पेड़ों से प्रेम होता है। तो देखो ये भैया हमारा, वैसे तो मुझे भी पेड़ों से बहुत प्रेम है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड डेंड्रोफाइल। पॉइज, पॉइज का मतलब होता है शालीनता। पॉइज का मतलब होता है शालीनता, ग्रेस एंड बैलेंस, मतलब सौंदर्य भी, और कंपोजर भी कह सकते हो, कंपोजर तो होता है पॉइज। मेनी पीपल टॉक विद पॉइज, मतलब बहुत ही प्यार से, बहुत अच्छे से बात करते हैं, ग्रेस के साथ, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट वर्ड अगला है ओलॉजिस्ट। ओलॉजिस्ट क्या होता है? जो चिड़ियाओं के अंडों पे अध्ययन करता है, चिड़ियाओं के अंडों पर। देख रहे हो कैसे कैसे वन वर्ड है, ये ढूंढने से नहीं मिलते। इनको पहले मैं प्रीवियस ईयर में ढूंढता हूँ और फिर मैं यहाँ आपके लिए लगाता हूँ उसमें, ठीक है। तो ओलॉजिस्ट जो होता है, ओलॉजिस्ट वो कहलाता है पक्षियों के अंडों पे जो अध्ययन करता है। देखो ये अंडे इसने उठा रखे हैं ना, अलग अलग बर्ड, है ना, अलग अलग बर्ड्स के अंडे उठा रखे हैं इसने, तो इनके ऊपर रिसर्च कर रही है, ठीक है। ठीक है, अगला, अगला है इकोलॉजिस्ट। इकोलॉजिस्ट क्या होता है? जो मछलियों पर, फिश के ऊपर अध्ययन करता है, दैट इज कॉल्ड इकोलॉजिस्ट। ये रही फिश, ये फिश के ऊपर स्टडी कर रही है मैडम जी। अच्छे अच्छे वर्ड है आज। खत्म खत्म खत्म, चलो कौन कौन तैयार है पहले बताओ जल्दी से फटाफट, जल्दी से बताओ फटाफट, कितने लोग तैयार हैं? बेटे दूसरी क्लास का टाइम हो रहा है, फटाफट टेस्ट खत्म करो। चलो अपने स्कोर बताना, चलो फटाफट चलते हैं, 5 मिनट में क्विज खत्म करते हैं। पहला वर्ड सिविल। सिविल बंदा कैसा है? 2 सेकंड का पॉज लेके सीधा टिक लगा दूंगा, अपना स्कोर बताना, ध्यान यही होना चाहिए, इधर उधर नहीं। सिविल होता है कर्टियस, पोलाइट, सभ्य। क्लीशे, क्लीशे होता है घिसे पिटे, ओवर यूज्ड, प्लेटिट्यूड। कॉल्स का मतलब होता है, क्या होता है कॉल्स का मतलब? कॉइलेशन, जुड़ना, मर्ज। फोर्स मतलब किसी को मजबूर करना, फोर्स करना, कंपेल। कॉग्निटिव किससे संबंधित होता है? फिजिकल नहीं, इंटेलेक्चुअल, सेरिब्रल। कॉग्निजेंट कैसा होता है? जो आदमी हर चीज से क्या होता है? अवेयर होता है, जागरूक। कोहेरेंट बातें कैसी होती हैं? कोहेरेंट बातें होती है लॉजिकल, तर्कसंगत। कॉलिकल लैंग्वेज कैसी होती है? आम बोलचाल की भाषा होती है, कन्वर्सेशनल। कंपेलिंग रिमार्क्स कैसे होते हैं? कन्विंसिंग रिमार्क्स। कंपेंडियम क्या होता है? किसी चीज की, बताओ जल्दी से, किसी चीज की समरी होती है। अब समरी में डेजर्ट नहीं होगा, आभूषण नहीं होगा, झगड़ा नहीं होगा। डाइजेस्ट, डाइजेस्ट मतलब पचाना भी होता है, डाइजेस्ट मतलब किसी चीज का निचोड़ भी होता है। कॉम्प्लासेंट होता है संतुष्ट, और संतुष्ट के लिए वर्ड एंशियस तो चिंतित, हम्बल, पोलाइट, अलर्ट, सजग होता है। स्मग, स्मग का मतलब होता है संतुष्ट, सेल्फ सेटिस्फाइड। कॉम्प्लीमेंट मतलब जो पूरा करता हो, तो सप्लीमेंट वही होता है जो पूरा करता है, इसलिए बॉडी में सप्लीमेंट लेते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी होता है एग्जॉस्टिव, पूर्ण रूप से, कंप्लीट। कंप्राइज मतलब किसी चीज से मिलकर बना होना, इंक्लूड, शामिल होना। कॉन्सिलिएटरी मतलब अपीजिंग, शांत करने वाला। कंसाइज मतलब ब्रीफ, ससेंट, संक्षेप में। कनकॉर्ड मतलब सहमति, सहमति के लिए वर्ड है यहाँ पर हीरा हार्मनी, लोग कहते हैं कंसेंसस, ठीक है। कंसेंसस का मतलब एग्रीमेंट भी कह सकते हो, ठीक है, सहमति। कल मैंने बताया था आपको, कंसेंट भी कह सकते हो, कंसेंट परमिशन होती है, कंसेंट सहमति भी होता है। हम इसको हार्मनी भी कहते हैं, क्योंकि हार्मनी जो होता है वो पीस होता है, और पीस के साथ साथ आप इसको सहमति भी कह सकते हो, ठीक है। द टीम रीच्ड अ कंसेंसस, टीम जो है वो पहुंची किस पर? कंसेंसस पर पहुंची। तो कंसेंसस पहुंचने का मतलब है कि सबका मत एक हो गया, ठीक है। ये देखो सबने हाथ खड़े किए हुए हैं, इसका मतलब सबका ओपिनियन क्या है? सेम है, सबका मत एक है। चलो जी अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट का मतलब क्या होता है? देखिए कॉन्सोनेंट का मतलब होता है, एक तो कॉन्सोनेंट होता है बी, सी, डी, एफ, ये सब क्या होते हैं? ये होते हैं कॉन्सोनेंट। और ए, ई, आई, ये सब क्या होते हैं? ए, आई, ओ, यू वॉवल्स होते हैं। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है कि कॉन्सोनेंट उस सेंस में नहीं है। कॉन्सोनेंट का जो मीनिंग है वो है हार्मोनियस। हार्मोनियस का मतलब जब आपकी चीजें मेल खाती हो, किसी से मैच करती हो किसी से, तो उसे कहते हैं कॉन्सोनेंट। जैसे सपोज करो, मान लो मैंने कोई शब्द बोला, मैंने कोई वर्ड बोला, और जो मैंने बोला वही मैंने किया, तो इसका मतलब मेरी बातें और मेरे एक्शन दोनों क्या है? कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट का मतलब होता है अनुरूप होना, मेल खाना किसी चीज से, किसी के हार्मोनियस होना, या मैच करना। मैच करना मतलब मेल खाना किसी से, किसी चीज के समान होना, ठीक है। तो हिज एक्शंस वर कॉन्सोनेंट विद हिज वर्ड्स, उसके जो एक्शन थे वो किससे थे? उसके शब्दों से मैच खा रहे थे, मेल खा रहे थे, ठीक है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट वर्ड है कॉन्स्ट्रू। कॉन्स्ट्रू का मतलब होता है किसी चीज का अर्थ निकालना, मीनिंग निकालना। जब कोई चीज आपको समझ में नहीं आती है तो आप कोशिश करते हो उसको कॉन्स्ट्रू करने की। कॉन्स्ट्रू करना मतलब इंटरप्रीट करना, व्याख्या करना, ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझना, अंडरस्टैंड करना, समझना किसी चीज को, इसे कहते हैं कॉन्स्ट्रू। द जज कॉन्स्ट्रूड द लॉ केयरफुली, जज ने लॉ को बहुत ध्यान से कॉन्स्ट्रू किया। कॉन्स्ट्रू किया मतलब मीनिंग समझा उसका, पढ़ा। जैसे देखो जज भाई साहब को खुद नहीं पता, कई सारे लॉ उन्हें खुद नहीं पता, तो वो क्या कर रहे हैं? बहुत ध्यान से लॉ को कॉन्स्ट्रू कर रहे हैं, मतलब पढ़ रहे हैं, किताबों से समझ रहे हैं उसको। तो कॉन्स्ट्रू करने का मतलब है अर्थ निकालना किसी चीज का, मीनिंग निकालना किसी चीज का। या हम ये भी कह सकते हैं मेक आउट करना। मेक आउट का मतलब है ट्राई टू अंडरस्टैंड। मेक आउट का मतलब होता है किसी चीज को अंडरस्टैंड करना। तो ये दिया, ये मैंने यहाँ पर अंडरस्टैंड करना, ठीक है। नेक्स्ट अगला, कॉन्ज्यूमेट। कॉन्ज्यूमेट बेटा हम उस बंदे को कहते हैं जो बंदा बिल्कुल किसी चीज में परफेक्ट होता है, या हम इसको कह सकते हैं इनफेलिबल। इनफेलिबल का मतलब है जो व्यक्ति गलती ना करता हो, उसे हम कहेंगे कॉन्ज्यूमेट, ठीक है। परफेक्ट। सर ग्रामर की क्लास कब होगी? वैसे तो मैंने मंडे से कहा था, बट क्योंकि आप लोगों ने कई बार बोला कि भैया ले लो, तो मैंने कहा चलो ठीक है, अभी ताकि तो कटे नहीं है, बट ठीक है मैं सैटरडे संडे कोशिश करता हूँ आपकी क्लास लेने का। सैटरडे का मैंने सेशन लगवा दिया है, ठीक है। तो आपका जो बचा हुआ प्रैक्टिस है सब्जेक्ट एग्रीमेंट का, सैटरडे संडे पूरा करवा के फिर मंडे से आगे स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो कॉन्ज्यूमेट, दिल मारो फेंक के फटाफट। कॉन्ज्यूमेट का मतलब होता है परफेक्ट, इनफेलिबल, जो गलती ना करे। तो शी इज अ कॉन्ज्यूमेट आर्टिस्ट, मतलब कंप्लीट आर्टिस्ट है। देखो ये देखो कैसे कला कला कर रहा है ना, परफेक्ट है ये, बिल्कुल एकदम परफेक्ट, चीजों को बहुत ही परफेक्ट तरीके से कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट अगला, कंटेंशियस। कंटेंशियस का मतलब होता है झगड़ालू, मतलब जो
सपोज करो मैं आपसे कहूँ कि कोई बंदा है जो लड़ाकू टाइप का है, झगड़ालू टाइप का है, तो उसे हम कहेंगे कंटेंशियस। ठीक है जी, कंटेंशियस कहेंगे। तो कंटेंशियस का मतलब है झगड़ालू, लड़ाकू। इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम एक तरीके से बेलिकोज भी कह सकते हैं, बेलिकोज या बेलिजरेंट। बेलिजरेंट का मतलब लड़ाकू ही होता है। क्वेरलसम या पग्नेशियस। पग्नेशियस जो होता है वो बंदा लड़ाकू ही होता है। तो आर्गुमेंटेटिव मतलब बहस करने वाला। देखो ये बिल्कुल लड़ाकू बहस करने वाला टाइप का बंदा है। इन दोनों के कान में दर्द कर दिया इसने। ठीक है, तो ही इज अ कंटेंशियस पर्सन। नेक्स्ट, कॉन्टिगस। कॉन्टिगस का मतलब होता है जब दो चीजें बिल्कुल एक दूसरे के आसपास होती हैं। जैसे सपोज करो ये है हमारा इंडिया और ये भिखारी पाकिस्तान, तो ये एक दूसरे के क्या है? कॉन्टिगस है। ठीक है, ऐसे ही छोटा भिखारी हमारे फिर इधर है बांग्लादेश। ठीक है, तो ये कॉन्टिगस है, मतलब जब दो चीजें एक दूसरे से सटी हुई हो तो उसे हम कहते हैं कॉन्टिगस या एडजेसेंट। एडजेसेंट के साथ प्रपोजिशन आती है टू, ये भी ध्यान रखें। ठीक है, एक दूसरे के सटा हुआ या एक दूसरे के नियर बाय, पास में, समीप होना। जैसे ये दोनों मकान एक दूसरे के क्या है? एक दूसरे के कॉन्टिगस है, बिल्कुल पास पास में है। ठीक है, नेक्स्ट, कॉन्टिंजेंट। कॉन्टिंजेंट का मतलब है डिपेंडेंट। कॉन्टिंजेंट के साथ प्रपोजिशन लगती है ऑन, और डिपेंडेंट के साथ भी प्रपोजिशन लगती है ऑन, मतलब निर्भर होना। सक्सेस इज कॉन्टिंजेंट ऑन हार्डवर्क। सक्सेस जो है वो हार्डवर्क पर क्या करती है? निर्भर करती है। ठीक है इसके लिए आप ये वाला वर्ड भी यूज कर सकते हो, ABUTTING, अबटिंग। अबटिंग का मतलब यही होता है। ठीक है, नेक्स्ट, तो कंटिंजेंट मतलब डिपेंडेंट, निर्भर होना किसी पे, या रिलाई। रिलाई का मतलब भी विश्वास करने का, रिलाई ऑन, या बैंक अपॉन। बैंक अपॉन मतलब किसी के ऊपर क्या करना? विश्वास करना। क्या बेटा? विश्वास करना किसी के ऊपर। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ। तो सक्सेस इज कंटिंजेंट ऑन हार्डवर्क। सक्सेस जो है वो हार्डवर्क पर निर्भर करती है, कंटिंजेंट करती है। ठीक है, जैसे कि देखो ये है सक्सेस, लेकिन ये किसको मिलेगी? जो बंदा अपने साथ हार्डवर्क लेके चलेगा, जो मेहनत करेगा उसी को सफलता मिलेगी। ठीक है, कंट्राइट। कंट्राइट का मतलब है पछतावा होना। जब आपको रिमोर्स होता है, रिमोर्सफुल का मतलब पछतावा। कंट्राइट का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जिसको अपनी गलती का पछतावा हो। तो हम इसके लिए रिपेंट भी कह सकते हैं, रिपेंटेंट, रियू भी कह सकते हैं, एटोन भी कह सकते हैं। ठीक है, इन सब का मतलब क्या होता है? पछताना होता है। ठीक है जी, हाँ जी, इन सब का मतलब पछताना ही होता है। ठीक है, अब देखो ये रही हमारी मैडम। ठीक है, इन्होंने पहले गलती करी, ठीक, फिर जो है अब इन्हें क्या हो रहा है? पछतावा हो रहा है। अब ये माफी मांग रही है, अपने पति से माफी मांग रही है। क्यों माफी मांग रही है बच्चों, बताओ? क्योंकि इन्हें क्या हो रहा है? कमेंट में लिख के बताओ, इन्हें क्या हो रहा है? इन्हें हो रहा है पछतावा। जब तो मोहतरमा ने गलती करी है ना, अब इन्हें पछतावा हो रहा है। ये 100 रुपए चुरा के ले गई, अपने पति के 100 रुपए बटुए में से चुरा के ले गई गोलगप्पे खाने के लिए। क्या खाने के लिए बेटा? गोलगप्पे। तो इसीलिए इसीलिए इनको पछतावा हो रहा है। ठीक है, अब ये माफी मांग रही हैं कि भाई अब के बाद नहीं चुराऊंगी कभी भी, बिल्कुल भी। ठीक है, नेक्स्ट, अगला वर्ड है कंट्राइव्ड। कंट्राइव्ड का मतलब होता है एक तरीके से झूठा, दिखावा, फेक, नकली, फेक, नकली, झूठा, कनकॉक्टेड। कनकॉक्टेड का मतलब भी तो नकली होता है, बनावट, बनावटी, है ना। हिज एक्सक्यूज साउंडेड कंट्राइव्ड। उसका जो एक्सक्यूज है, उसका जो बहाना है, वो कैसा लग रहा था? बनावटी लग रहा था। अच्छा, कई बार ऐसा होता है ना, हमारा दोस्त हमसे पूछता है, हाँ भाई कहाँ है? आप कहते हैं बस 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 पहुंचने वाला हूँ, रास्ते में हूँ, पहुंच गया, बस देख इधर ही तो पहुंच रहा हूँ। लेकिन आप घर बैठे हुए टीवी देख रहे हो, मैच देख रहे हो, तो यही कह रहा है ना, वेयर आर यू? इसका दोस्त कहाँ है भाई तू? तो कह रहा है बस आई एम ऑलमोस्ट देयर, पहुंच गया। तो ये जिसका बहाना है भाई साहब का, वो कैसा है? इसका बहाना है कंट्राइव्ड। कंट्राइव्ड का मतलब है आर्टिफिशियल, कनकॉक्टेड, फेक, नकली, है ना। नेक्स्ट, कन्वेंशनल। कन्वेंशनल होता है पारंपरिक, कस्टमरी, या यूजुअल। यूजुअल जो नॉर्मली चीज होती है ना, नॉर्मल, जो नॉर्मल चीजें चलती हैं उनको कहते हैं कन्वेंशनल। ठीक है, इसका एंटोनियम हो जाएगा स्ट्रेंज, अजीब सा, विचित्र, यानी कि अनयूजुअल, या कॉमन भी कह सकते हो इसके सिनोनियम को हम, कॉमन, जो नॉर्मल चलता है। ठीक है, वे फॉलोड कन्वेंशनल रूल्स। उन्होंने कन्वेंशनल रूल्स को फॉलो किया। जैसे अगर सपोज करो कल को तुम्हारी शादी होगी, शादी में तुम क्या पहनोगे? शेरवानी पहनोगे या पेट कोट, पेट कोट सॉरी कोट पैंट पहनोगे, तो वो कैसा मेथड है? कन्वेंशनल मेथड है। फिर हम ऐसे अग्नि के चारों तरफ फेरे लेते हैं, ये कन्वेंशनल मैरिज होती हैं। पता लगा तुम जाके अंग्रेजों की तरह कुछ नया ही करने लग जाओ, है ना, वो कन्वेंशनल नहीं माना जाएगा, वो अनयूजुअल माना जाएगा। ठीक है, या कोर्ट मैरिज कर लो जाके, तो अनयूजुअल। तो जब आप ट्रेडिशनल चीजें फॉलो करते हैं, कस्टमरी, कॉमन, नॉर्मल, यूजुअल, ठीक है, वो कन्वेंशनल होती है। ठीक है भाई साहब, जैसे ये अंग्रेजों में ना ये वाली शादी कन्वेंशनल होती है, वो ऐसे एक दूसरे को गुलाब देते हैं और तालियां बज जाती है और बस एक दूसरे को गले मिलाते हैं, और वहां कन्वेंशनल होती है। हमारे यहाँ क्या होती है कन्वेंशनल शादी? हमारे यहाँ पहले मेहंदी लगाई जाती है, फिर मेहंदी के बाद हल्दी लगाई जाती है, फिर उसके बाद फिर दुल्हन पहनेगी अपना जोड़ा, फिर लड़का जो है वो पहनेगा अपना जोड़ा, फिर घोड़ी चढ़ेगा, फिर दोस्त नाचेंगे, फिर फिर क्या, तुम ज्यादा मत खो सपनों में, बाहर आ जाओ, कभी अभी तुम्हें घोड़ी चढ़ाऊं। ठीक है, हाँ, रूबी कह रही है भैया जी आप फिक्स प्रपोजिशन भी कराएंगे। जी बहन जी, अभी तो तुम लोगों के लिए एक सरप्राइज है, लो बता ही देता हूँ सरप्राइज। सरप्राइज क्या है वो सुन लो। अच्छा, हल्दी पहले होती है, चलो मुझे नहीं पता, मेरी हुई नहीं तो मुझे क्या पता, जो भी होता होगा। सरप्राइज ये है कि आपका एक स्पेलिंग एरर का सेट कराने जा रहा हूं मैं 100 क्वेश्चंस के सेट कराऊंगा स्पेलिंग एरर्स के। ठीक है, जितने कराऊंगा उतने कर लेना, पेपर में बाहर नहीं आएगा। तो पहला सेट कराऊंगा आप लोगों को मैं भी, है ना, कल परसों में एक पहला सेट कराऊंगा स्पेलिंग एरर का, क्योंकि काफी दिन से स्पेलिंग एरर नहीं हुआ है। ठीक है, तो धीरे धीरे सारी चीजें उठाते हुए चले जाएंगे। ठीक है जी, तो क्या करने जा रहे हैं हम? कमेंट बॉक्स में पिन वो करो मैसेज, सेट 1 करने जा रहे हैं। कितने क्वेश्चन होंगे? 100 क्वेश्चन होंगे। इसका है ये स्पेलिंग मिस्टेक्स का। ठीक है, तो धीरे धीरे हम पेपर आउट करने की तरफ मूव करते चले जाएंगे अब यहाँ से। ठीक है, यूट्यूब पर या ऐप पर, यार कैसी गधे वाली बात है। अबे एप्लीकेशन पे क्लास ले रहा हूँ तो एप्लीकेशन पे कराऊंगा ना। चलो जी, कन्वाइवल। कन्वाइवल का मतलब होता है मिलनसार, जो हसमुख टाइप के लोग होते हैं उन्हें कहते हैं कन्वाइवल, हसमुख, या फ्रेंडली। क्या कहेंगे? फ्रेंडली, जॉली। जॉली मतलब जो खुश रहते हैं, हैप्पी रहते हैं। ठीक है, जो
कैसे होते हैं? कॉर्डियल, कॉर्डियल मतलब फ्रेंडली टाइप के होते हैं, जो एमिकेबल, कल भी तो कराया था शायद मैंने, एमिकेबल, एमिएबल, कंजीनियल। तो ये कौन है जानते हो? अर्चना पूरन सिंह। ये दिन भर हंसती रहती है कपिल के शो में बैठ के, ठीक है। छोटी सी बात होगी उस पर कैसे करती है, कैसे करती है, हाँ 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 हाँ, ऐसे करती रहती है ना। तो ये बिल्कुल कन्वाइवल है, बहुत ही जॉली टाइप की है, पूरा दिन भर हंसती रहती है। चलो, तो शी हैज कन्वाइवल नेचर, उसका नेचर क्या है? कन्वाइवल है। चलो जी, कॉपियस, कॉपियस का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में, प्लेंटीफुल। चलो जी, प्लेंटीफुल के सिनोनिम्स बता दो दो तीन, अब तो एम्पल याद कर लिया है भाई। प्लेथोरा, प्रचुर मात्रा में, इनफ, अबंडेंस, बताओ जल्दी से, है भाई। कॉपियस, प्लेंटीफुल, एम्पल, प्लेथोरा, प्रोफ्यूज, क्या मतलब इनका सबका? प्रचुर मात्रा में, है ना। बाउंटीफुल नहीं कराया था मैंने आपको? बाउंटीफुल बी से याद करो, बाउंटीफुल करवाया था, है ना। भैया मेरी और आपकी सेम कंडीशन है, मेरे भी प्लास्टर हो रखा है, कोई बात नहीं, हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। द गार्डन हैज कॉपियस फ्लावर्स, तो गार्डन में अगर कॉपियस फ्लावर्स हैं तो कितने हैं? बहुत सारे फूल है। कितने सारे फूल है? बहुत सारे फूल है, प्रचुर मात्रा में है। कितने हैं भाई? एक दो नहीं है, एक दो नहीं है, बताओ कितने हैं फिर? कॉपियस का मतलब, कॉपियस का मतलब क्या है? बहुत सारे हैं, ठीक है। वॉल्यूमिनस भी लिख सकते हो, वॉल्यूमिनस, बहुत सारे, बहुत ज्यादा, ठीक है। एडिक्वेट, प्लेंटीफुल। चलो जी, अगला, कॉरोबरेट, कॉरोबरेट का मतलब होता है सबूत के साथ किसी चीज की पुष्टि करना। पेपर में सिर्फ इतना आएगा, कंफर्म, ठीक है, या वेरीफाई, वेरीफाई करना किसी चीज को। ये दोनों वर्ड लिख लेना, कंफर्म या वेरीफाई करना, ठीक है, सबूत के साथ पुष्टि करना, ठीक है। यहाँ पर देखो, ये खेत में कितने सारे फूल हैं? कॉपियस, प्लेंटीफुल। और ये क्या कर रहा है? सबूत के साथ पुष्टि कर रहा है, कोर्ट में ये दे दिया सबूत, ये दे दिया सबूत, ये दे दिया सबूत, तो कंफर्म कर रहा है। विटनेस ने अपने स्टेटमेंट, ठीक है, आप कोर्ट में अपना स्टेटमेंट, ठीक है, अपना जो बयान है उसको तभी प्रूव कर सकते हो जब आपके पास क्या हो? सबूत हो। तो सबूतों के साथ पुष्टि करने को, चलो भाई, आवाज आई? अब जरा बताओ कमेंट बॉक्स में एक बार, बार बार कोरोबरेट से चल रहा है। कोरोबरेट पे रुक गया था। हाँ, कोरोबरेट पे मैं खुद रुक गया था, क्योंकि मैंने देख लिया था एकदम नेट चला गया था ना, तो इस वजह से। हाँ, मैं इसलिए जानबूझ के आगे नहीं बढ़ा, क्योंकि मुझे पता था कि कोरोबरेट पे रुक गया, तो मैंने सोचा आगे बढ़ूंगा तो फिर आप लोगों का छूट जाएगा। हाँ, तो नेट चला गया था इस वजह से। हम्म, नहीं तो मैं पढ़ाता हुआ चला जाता, फिर गड़बड़ जाती। चलो, कोरोबरेट पे ही हूँ मैं, आगे इसलिए बढ़ा ही नहीं हूँ। कोरोबरेट के हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट। अगला है कॉन्टिनेंस। कॉन्टिनेंस का मीनिंग क्या होता है? कॉन्टिनेंस का मतलब होता है चेहरा, चेहरे के हाव भाव, एक्सप्रेशंस, ठीक है, उसे हम कहते हैं कॉन्टिनेंस। ये देखो, देख रहे हो, ये इसका क्या है? मुखमंडल, ये इसका चेहरा है, ठीक। अब चेहरे पे क्या दिखाई दे रही है इसके? मौज मस्ती, हंसी, तो इसे कहते हैं कॉन्टिनेंस, ठीक है। चेहरा के हाव भाव, ये चेहरे के एक्सप्रेशंस, इसे हम कहते हैं कॉन्टिनेंस, ठीक है। फेशियल एक्सप्रेशन या फेस भी कह सकते हो आप इसको, फेस भी आप इसको कह सकते हो, ठीक है। फोटो गजब की है। ये एक बच्चे ने दी थी हमें फोटो, हमने उसकी फोटो लगवा दी। हमने कहा नहीं था कि आप अपनी फोटो दिखा देना, आप कहोगे तो आपकी भी लगवा देंगे अगली क्लास में। नेक्स्ट, कोवेनेंट। कोवेनेंट मतलब समझौता, ठीक है, जब दो लोगों में आपस में समझौता होता है तो इसे हम कहते हैं कोवेनेंट, ठीक है। देखो, सोलम एग्रीमेंट, मेन पेपर में आएगा एग्रीमेंट, यानी कि समझौता, ठीक। द टू लीडर्स एंटर्ड इनटू अ कोवेनेंट ऑफ कॉपरेशन, दो नेताओं ने आपस में क्या किया? आपस में एक दूसरे के लिए, एक दूसरे से समझौता किया। तो मुझे तो एक तरफ ये राहुल गांधी लग रहे हैं और एक तरफ मोदी जी लग रहे हैं, ठीक है, कि भैया मिलजुल के देश को लूटेंगे, आधा तुम लूटो आधा हम लूटते हैं, ठीक है जी, आधा तुम लूटो। चलो नेक्स्ट, अगला, कोवर्ट। कोवर्ट ऑपरेशन कैसे ऑपरेशंस होते हैं? कोवर्ट ऑपरेशन होते हैं सीक्रेट ऑपरेशंस, यानी कि गुप्त, छिपे रूप से। कोवर्ट का मतलब होता है हिडन या सीक्रेट भी कह सकते हो इसको, या स्नीकी भी कह सकते हो, SNEAKY, स्नीकी का मतलब भी गुप्त रूप से ही होता है, या क्लैंडस्टीन, क्लैंडस्टीन का मतलब भी गुप्त रूप से ही होता है, ठीक है। अब जैसे ये देखो, ये आपने नेल कटर देखा होगा, इसके अंदर जो है कई सारी वो चीजें छिपी होती हैं, तो वो कैसी होती हैं? कोवर्ट। ये देखो इतने सारे चाकू ये निकल के आते हैं इसके अंदर से, क्योंकि वो छिपे हुए हैं। और जब कोई चीज छिपी हुई होती है, ठीक है, तो फिर उसे हम कहते हैं कोवर्ट, ठीक है, छिपा हुआ होना। क्रेडुलस, क्रेडुलस होता है बहुत ही भोला भाला, गोलू मोलू सा, सीधा, गोलू मोलू मतलब सीधा साधा सा, भोला भाला। गलीबल इसको कह सकते हैं हम, इसको, इसको नाइव भी कह सकते हैं, नाइव, NAIVE, मतलब सीधा साधा भोला भाला सा, ठीक है। हम्म, चलो, अब देखो ये सीधा क्यों है? क्योंकि इसको लालच में फंसाया जा रहा है, ठीक है, और ये इसके पीछे भाग रहा है, लेकिन इसको ये नहीं पता कि ये आगे खाई है यहाँ पर, और ये इस खाई में गिरेगा। ऐसे ही क्राइटेरियन होता है किसी भी चीज का, मानक, मानक मतलब मापदंड। जैसे कहते हैं ना भाई, दिल्ली पुलिस में जाने का मापदंड क्या है? CPO में जाने का मापदंड क्या है? ठीक है, CGL में जाने का मापदंड क्या है? तो हर चीज का एक मानक होता है, एक स्टैंडर्ड होता है, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं मापदंड, ठीक है। जैसे सफलता पाने का मापदंड क्या है? रेगुलर प्रैक्टिस, ये होना जरूरी है। ऑनेस्टी टुवर्ड्स गोल, काम के प्रति ऑनेस्टी होना बहुत जरूरी है, ठीक है। ऑनेस्टी इज द मेन क्राइटेरियन फॉर दिस जॉब। और वैसे भी किसी भी काम को अगर करना है तो ईमानदारी उसके प्रति होना जरूरी है, काम के प्रति ईमानदारी सबसे पहला क्राइटेरिया होता है, ठीक है। नेक्स्ट, क्रिप्टिक, क्रिप्टिक होता है रहस्य से भरा हुआ। देखो, ये दीवारें जो है ना, ये क्रिप्टिक हैं, क्यों? क्योंकि इन पे राज की बात लिखी है, पुराने जमाने की मूवीज में नहीं देखा आपने, हीरो ढूंढता है टॉर्च लेके, वो ऐसे करके, है ना। इसे कहते हैं मेरे भाई क्रिप्टिक। तो क्रिप्टिक का मतलब होता है मिस्टीरियस, मतलब रहस्य से भरा हुआ। ही गेव अ क्रिप्टिक आंसर, उसने कैसा आंसर दिया? साफ साफ नहीं दिया, इनडायरेक्ट रिप्लाई दिया, मिस्टीरियस रिप्लाई दिया, सीधा सीधा नहीं दिया, ओपन नहीं दिया उसने, ठीक है। और ये देखो, ये क्रिप्टिक चीजें पढ़ रहा है दीवार पे, क्रिप्टिक चीजें पढ़ रहा है, क्योंकि ये साफ साफ नहीं लिखी है, ठीक है, ये सीधी सीधी नहीं लिखी हुई है, तो इसीलिए क्रिप्टिक कहलाएंगी। क्यूलिनरी होता है किससे संबंधित? पेपर में दे देगा क्यूलिनरी का मतलब, बताओ किससे संबंधित, चार पांच चीजें देगा, आपको ध्यान रखना है, कुकिंग से संबंधित,
ठीक है। क्यूलिनरी होता है कुकिंग से संबंधित, खाना पकाने से संबंधित, ठीक है। तो क्यूलिनरी आर्ट कौन सी आर्ट होगी? खाना बनाने वाली आर्ट, ठीक है। शी स्टडीड क्यूलिनरी आर्ट्स, तो क्यूलिनरी आर्ट्स का मतलब है खाना बनाने वाली, ठीक है। चलिए, कल्मिनेट का मतलब क्या होता है? कल्मिनेट का मतलब होता है क्लाइमैक्स पर पहुंचना, चोटी पर पहुंचना। इसीलिए कल्मिनेट का कभी कभी हम क्या भी ले सकते हैं? जेनिथ भी ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? जेनिथ भी ले लेते हैं, पीक भी ले लेते हैं, पिनेकल भी ले लेते हैं, चोटी, ये सब ले लेते हैं, ठीक है। ईयर्स ऑफ एफर्ट, सालों साल लगे, मतलब किसके एफर्ट्स के, सालों साल मेहनत मिली, उसके बाद वो सफलता की चोटी पर पहुंचा। तो वर्षों की मेहनत सफलता में चरम पर पहुंची, ठीक है। सफलता के चरम पर आप कब पहुंचेंगे? एक्मे पर कब पहुंचेंगे? जब आप सालों साल मेहनत करेंगे तब। या एपेक्स, ए से मैंने पढ़ाया था आपको, एपेक्स पढ़ाया था ना, एपेक्स कराया था, जेनिथ, पिनेकल, पीक। तो देखो ये खड़ा है यहाँ पर, सफलता की चोटी पे खड़ा है भाई साहब हमारा। कैल्यूमिनी होता है बदनामी, जब लोग किसी पर झूठा आरोप लगाने लगते हैं तो उसे कैल्यूमिनी कहते हैं, ठीक है। फॉल्स एक्यूजेशन, देखो एक्यूजेशन तो सच्चा आरोप भी हो सकता है, लेकिन कैल्यूमिनी झूठा आरोप होता है, ठीक है। जैसे इस बेचारे को, ये देखो इसको फंसा दिया है ना, इस पर झूठा आरोप लगाया जा रहा है, इसीलिए बेचारा दुखी है। और आजकल लोग झूठे रूप से बदनाम करने में लगे हुए हैं, जो आदमी आगे बढ़ता है उसको बदनाम करने में लग जाते हैं लोग। पॉलिटिशियन डिनाइड द कैल्यूमिनी अगेंस्ट हिम, हालांकि इसमें तो मना कर दिया, तो नेता, नेता तो नहीं मानता, नेता तो इतने निकम्मे होते हैं, उन पे कोई आरोप लगा दो वो तो अपराध करके ही बोल देते हैं एआई है, ठीक है। चलिए जी, तो ये होता है कैल्यूमिनी। कैंडिड का मतलब होता है ईमानदारी। अच्छा, यहीं से बड़ा है कैंडिड। कैंडिड, कैंडिड क्या होता है? कैंडिड होता है ऑनेस्ट, ईमानदार। टेंडर होता है ऑनेस्टी, है ना। टेंडर होता है ऑनेस्टी, तो स्पष्टता, ईमानदारी, ठीक है। दिस इज कॉल्ड टेंडर। शी स्पोक विद कंप्लीट कैंडर, उसने कैसे बात की? पूरी स्पष्टता से बात की, ठीक है, स्पष्ट रूप से, क्लैरिटी के साथ साथ बात की, ठीक है। आई मेड अ मिस्टेक, आई डिसएग्री विद द प्लान, आई मेड अ मिस्टेक। देखो वो गलती मान रही है, वो कह रही है कि मैंने गलती की है भाई, तो अगर आप गलती कर रहे हो तो मतलब ईमानदारी से बात कर रहे हो। तो वो यहाँ पे सब चीजें बोल रही है कि भाई मैंने गलती की है, ठीक है, मानती हूँ, ठीक है, तो वो एक्सेप्ट कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट, कैपेशियस होता है स्पेशियस, जिसमें बहुत ज्यादा जगह हो। जैसे ये कमरा है, ये इतना बड़ा कमरा तुम्हें दिखाई दे रहा होगा, ये कैपेशियस है। अगर मान लो कोई ये रूम है तो ये कैपेशियस नहीं है, लेकिन अगर ये रूम है तो ये कैपेशियस है। कैपेशियस का मतलब होता है स्पेशियस, जगहदार। कैटास्लिज्म, कैटास्लिज्म होता है तबाही, डिजास्टर। ये रहा डिजास्टर, एक वर्ड मैंने आपको पढ़ाया था, कैलामिटी, कैलामिटी, महाविनाश, प्रलय, इसे कहते हैं कैटास्लिज्म। ये देखो, ये आप की आपदा यहाँ पे है ना, ये ब्लास्ट हो गया शायद यहाँ पे, और ये मुझे लग रहा है भूकंप आया, सब कुछ महाप्रलय है ये। हाँ, ये रहा ना अर्थक्वेक, द अर्थक्वेक कॉज्ड द कैटास्लिज्म इन द रीजन। और ये नेपाल वगैरह में ना बहुत ज्यादा आता है, वहां पर सबसे ज्यादा आता है ये, तो वहां पर ही सबसे ज्यादा तबाही होती है। नेक्स्ट, अगला, वन वर्ड पे आ जाओ जरा। वन वर्ड में क्या लिखा है? पैलेंटोलॉजिस्ट कौन होते हैं? पैलेंटोलॉजिस्ट वो साइंटिस्ट होते हैं जो फॉसिल फ्यूल्स, फॉसिल्स का अध्ययन करते हैं, मतलब जीवाश्म का। जैसे मान लो डायनासोर्स के अवशेष बच जाते हैं, रिमेन्स, रिमेनिंग पार्ट, तो उनके ऊपर अध्ययन करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं पैलेंटोलॉजिस्ट। क्या कहते हैं? पैलेंटोलॉजिस्ट कहते हैं, ठीक है। इसका हाँ लिख सकते हो, कैटेस्ट्रॉफी तो मैंने शायद कराया था इससे पहले। चलो जी, तो फॉसिल का अध्ययन करने, देखो ये पिक्चर, वन वर्ड में पिक्चर सबसे बेस्ट आपकी मदद करेगी। वैसे तो पिक्चर हर जगह मदद करती है, लेकिन इनको देखने के बाद आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये ये देखो मुंह कितना बड़ा, ये दांत कितने बड़े, शायद मुझे लग रहा है डायनासोर्स का, हाँ ये डायनासोर्स है, ठीक है। डर्मेटोलॉजिस्ट, अब मान लो आपको खुजली हो जाती है तो किसके पास जाते हो? गुरु जी हम तो रामफल का जाम है, वही दे दे हमें तो दवाई, मारा रामफल। अरे रामफल का मत जाया करो, वो तो फ्रॉड है, ठीक है। डर्मेटोलॉजिस्ट होना चाहिए, काम में तो एक ही दे दे सारी दवाई, ठीक। शहरों के काम हो ना ये, तो शहरों में होता है भाई, ठीक है। हम्म, तो डर्मेटोलॉजिस्ट होता है स्किन का स्पेशलिस्ट। ये देखो ये स्किन को देख रही है मोहतरमा, ठीक है। चलिए जी, कार्डियोलॉजिस्ट, भैया जी कार्डियोलॉजिस्ट कौन हुआ है? क्या कौन हुआ है कार्डियोलॉजिस्ट? अरे लाला, क्या कहा हुआ है कार्डियोलॉजिस्ट? जिसके दिल में दर्द हो और उस दर्द का इलाज किया जाए, तो उस इलाज करने वाले व्यक्ति को कहते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। हम्म, कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं बेटा उसे। हम्म, ठीक है। यू पिक्चर किसकी है, बाल को? अरे, हम्म, चलो। ऑन्कोलॉजिस्ट, ऑन्कोलॉजिस्ट होते हैं जो ट्यूमर, ट्यूमर के ऊपर अध्ययन करते हैं। किसके ऊपर? ट्यूमर के ऊपर अध्ययन करते हैं, ठीक है। कैंसर, ट्यूमर मतलब कैंसर के ऊपर, कैंसर के ऊपर अध्ययन करते हैं, ठीक है, ऑन्कोलॉजिस्ट। ऑर्थोपेडिस्ट, बाबू भैया अभी जब हमार चोट लगी है ना, तो हम पता कहाँ गई हवा? हम ऑर्थोपेडिस्ट के पास गई हवा, फिर वो हमारा सर्जरी कही हवा, और फिर हमारा सर्जरी में रॉड डाल दी हवा टांग में, ठीक है। तो ये जो मोहतरमा है, कौन है ये हमारे ये ऑर्थोपेडिस्ट है, ठीक है। ऑर्थोपेडिस्ट, हड्डी के रोग विशेषज्ञ, ठीक। पेडिट्रिशियन, पेडिट्रिशियन कौन होता है? पेडिट्रिशियन होता है बच्चों का डॉक्टर, ठीक है। ये देखो ये भी अपना दिल दिखा रहा है ना, मेरे भी दिल में दर्द है, ओके। हम्म, ज्यादा चोट लगी, अरे बहुत दिक्कत भाई हो या ना भैया, बहुत दिक्कत भाई हो। हाँ बताइए तवा, सॉरी सॉरी। पेडिट्रिशियन, पेडिट्रिशियन का मतलब है चाइल्ड स्पेशलिस्ट, ठीक है, चाइल्ड स्पेशलिस्ट। तो ये मैडम जो है ये चाइल्ड स्पेशलिस्ट है, पेडिट्रिशियन। ऑब्स्टेट्रिशियन, ऑब्स्टेट्रिशियन, ऑब्स्टेट्रिशियन कौन होता है? ऑब्स्टेट्रिशियन वो वाला डॉक्टर होता है जो, सॉरी, ऑब्स्टेट्रिशियन पता है कौन होता है? जब एक महिला प्रेग्नेंट होती है तो उनकी प्रेगनेंसी के दौरान जो डॉक्टर हेल्प करता है उसे ऑब्स्टेट्रिशियन कह सकते हैं। गांव में ना इसको, गांव में दाई कह देते हैं, दाई, दाई माँ, ठीक है। पुराने जमाने में डॉक्टर नहीं होता था, दाई माँ ही करवा देती थी, है ना। सर सारी की सारी फोटो महिला डॉक्टर की ही क्यों है, लड़कों की क्यों नहीं है? अरे भाई तू क्यों, अब यहाँ भी फेमिनिस्ट
वो सॉरी वो करोगे क्या है भाई, यहाँ भी इसके ऊपर लड़ाई करोगे क्या? द ऑब्स्टेट्रिशियन चेक द बेबीज हेल्थ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ठीक है भाई, तो जो प्रेगनेंसी के दौरान हेल्प करता है डॉक्टर, मदद करता है, तो उसे ऑब्स्टेट्रिशियन कहते हैं। ठीक है, हालांकि महिलाओं का स्पेशलिस्ट, तो प्रेगनेंसी का केस नहीं आता, याद रखना। नॉर्मल किसी लड़की को या महिला को प्रॉब्लम है तो गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएगी। नेक्स्ट, गढ़वाली में बोलो भैया, ए बोला, बोला, ए बोला। नेक्स्ट वर्ड है पैनेज्रिक। पैनेज्रिक होता है प्रशंसा में किया गया भाषण। ठीक है, प्रशंसा में दिया गया भाषण। हमारे मोदी जी और किसी की प्रशंसा तारीफ में भाषण ना दे, ऐसा हो ही नहीं सकता। जिस राज्य में जाएंगे उस राज्य के मुख्यमंत्री की प्रशंसा में भाषण ही देते हैं, तो इसीलिए अ स्पीच प्रेजिंग समवन, तो हमने यहाँ मोदी जी का फोटो लगाई हवा, क्योंकि मोदी जी पैनेज्रिक का इस्तेमाल बहुत करते हैं। जिस राज्य में जाएंगे उसके मुख्यमंत्री की प्रशंसा करेंगे, जहां से वोट लेनी है वहां की प्रशंसा करने लग जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे ये बाबा, बाबा जानते हैं कौन से क्षेत्र में, कौन से राज्य में है, कौन से राज्य के मुख्यमंत्री हैं ये? हरियाणवी में बोलो भैया। ठीक है, अभी बताता हूँ। अगला है न्यूमिस्मैटिस्ट। न्यूमिस्मैटिस्ट होता है जो कॉइन इकट्ठे करता है, जो सिक्कों को इकट्ठे करता है। ठीक है, देखो ये ताऊ लगन लग रहा है, ताऊ, ताऊ रणबीरे, ताऊ रणबीरा जो है वो सिक्के इकट्ठे करने लग रहा है। ठीक है, और इन पर अध्ययन करेगा। ठीक, और 10 रुपए की कैंपा लागा, कैंपा कोला पीवागा यू। ठीक, न्यूमिस्मैटिस्ट होता है इकट्ठा, कॉइन इकट्ठा करने वाला। सेफोलॉजिस्ट, सेफोलॉजिस्ट जब इलेक्शन का रिजल्ट आने वाला होता है तो उससे पहले ओपिनियन पोल बनाते हैं कि भाई ये पार्टी जीतेगी, वो पार्टी जीतेगी। तो जो इस इलेक्शन के ऊपर स्टडी करते हैं उन लोगों को हम सेफोलॉजिस्ट कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? सेफोलॉजिस्ट। ठीक है, तो ये देखो, ये न्यूज चैनल वाले आपने देखे होंगे, इनके ही काम है ये, उल्टी सीधी हरकतें बताते हैं। मतलब काम तो ये सही है, बट ये तो पैसा लेके करते हैं। ओपिनियन पोल जो आजकल पैसा लेके बताए जाते हैं। ठीक है, एक नंबर का सुत्ती हरियाणवी बोलो गुरुजी। लाडले, इन्फेंटिसाइड पता क्या हुआ है लाडले? इन्फेंटिसाइड का मतलब हुआ है जब बालक को जन्म होते ही मार दें। इन्फेंट नवजात कहलावा है वो। इन्फेंट का मतलब पता क्या हो? इन्फेंट का मतलब हो जब पैदा होते ही उसका गला दबा दिया हो, उसे इन्फेंट कहें। ठीक है, तो तुम कहोगे जी जो माँ की कोख में मार दें उसे क्या कहें? उसे कहें टीटी साइड। ठीक है, तो इन्फेंटिसाइड बेटा क्या होता है? इन्फेंटिसाइड इज समवन, सॉरी, इन्फेंटिसाइड मींस द मर्डर या किलिंग ऑफ अ न्यूली बॉर्न बेबी। न्यूली बॉर्न मतलब पैदा हो चुका होता है। ठीक है, ठीक है भाई, इन्फेंट मतलब शिशु की हत्या। नेक्स्ट, मैट्रिसाइड मतलब माता की हत्या। जिस बेटी को सड़क से उठाकर पाला उसी ने माँ की हत्या कर दी, तो ये मैट्रिसाइड हो गया। और ये सच्ची घटना पर आधारित है। एक लेडी ने, एक महिला ने एक बेटी को उठा के, मतलब नाथ होगी, तो उसे उठा के उसका पालन पोषण किया, पढ़ाया लिखाया, और उसने उसी को ही मार दिया, तो ये मैट्रिसाइड हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट अगला, होमिसाइड। होमिसाइड क्या होता है? किसी इंसान की हत्या, किसी इंसान की हत्या को होमिसाइड कहते हैं। फिलिस्टीन, फिलिस्टीन होता है जो आर्ट और कल्चर को फॉलो नहीं करता है, उसे हम कहते हैं फिलिस्टीन। ठीक है, फ्रेट्रिसाइड, फ्रेट्रिसाइड होता है भाई की हत्या, भाई ने भाई को उतारा मौत के घाट, भाई की हत्या को कहते हैं फ्रेट्रिसाइड। रेजिसाइड किसकी होती है? राजा की हत्या, किंग की हत्या। पेट्रिसाइड किसकी है भैया? पिताजी की, पी फॉर पिताजी, पी फॉर पेट्रिसाइड। ठीक है, होमिसाइड आपको पता होगा, दिल्ली का केस ही आया था, है ना? ये होमिसाइड वाला कहाँ गया? ये रहा। ये होमिसाइड मतलब किसी भी इंसान को मार देना, नॉर्मली किसी भी इंसान को मार देना, वो होमिसाइड कहलाता है। वो दिल्ली में एक लड़का मारा था ना, तरुण, मुस्लिमों ने। नेक्स्ट, अच्छा जी, पेट्रिसाइड समझ में आ गया, पिताजी की हत्या। अब ये है मैरिटिसाइड। ठीक है, ये जानते ही होंगे, ये नीले ड्रम वाली जो लड़की थी जिसने वो मारा, मार के उसको अंदर डाल दिया था, तो उसे हम कहेंगे मैरिटिसाइड। अच्छा, मैट्रिसाइड, मैट्री, मैट्री मतलब मातृ, तो माता की हत्या। और मैं मैरिटी, ये मैट्री नहीं है, मैरिटी, मैरिटिसाइड मतलब हस्बैंड की हत्या। इसकी हत्या, हस्बैंड की हत्या। ठीक है, फेमिसाइड, फेमिसाइड मतलब इसकी हत्या, फेमिसाइड का मतलब है किसी फैमिली मेंबर की हत्या। ठीक है, फेमिसाइड का मतलब है किसी फैमिली मेंबर को मार देना, दिस इज कॉल्ड फेमिसाइड। ठीक है, नेक्स्ट, पेस्टिसाइड। पेस्टिसाइड एक दवा होती है, पेस्टिसाइड एक दवा होती है जिसमें हम, पेस्टिसाइड में किसी को मारना नहीं होता, पेस्टिसाइड एक दवा होती है जिससे हम किसको मारते हैं? जिससे हम पेस्ट, जो कीटाणु होते हैं, है ना, उनको मारते हैं। ये नहीं है हमारी जो खेती में काम आता है पेस्टिसाइड, कीटनाशक। ठीक है, पेस्टिसाइड का मतलब है कीटनाशक, मतलब ये दवाई होती है एक तरीके का, केमिकल होता है ये। कभी सोचो यहाँ साइड लगाए तो मर्डर कर दो। ठीक है, नेक्स्ट, असैसिनेशन। असैसिनेशन का मतलब होता है किसी राजनेता की हत्या, किसी लीडर की हत्या, या किसी फेमस पर्सन की हत्या। सिद्धू मूसेवाला, सिद्धू मूसेवाला का जो मर्डर हुआ था वो भी एक असैसिनेशन ही था। और यहाँ पर जो इंदिरा गांधी का मर्डर ये किया गया है, ये भी क्या ही था? ये भी असैसिनेशन ही था। तो मतलब किसी फेमस आदमी की हत्या को कहते हैं असैसिनेशन। ठीक, सोरोरी साइड होता है सिस्टर की हत्या। ठीक है जी, तो सोरोरी मतलब सिस्टर की या बहन की हत्या। ठीक है, एक्सोडस होता है जब भीड़ एक जगह से छोड़ के दूसरी जगह जाती है, एक दो नहीं जाता, अगर एक बंदा छोड़ के जा रहा है तो वो माइग्रेशन हो जाएगा। लेकिन जब भीड़ जाती है, मतलब बहुत सारे लोग, जैसे कश्मीरी लोग छोड़ के गए थे, कहां से? कश्मीर से छोड़ के, कश्मीरी पंडित वहां से निकाल दिया था, उनको भगा दिया था, है ना, वहां के मुस्लिम लोगों ने, तो इसीलिए उनका एक्सोडस हुआ था। एक्सोडस का मतलब है मास डिपार्चर, मतलब एक प्लान नहीं, बहुत सारे लोगों का प्लान। ये देखो, ये सब लोग छोड़ के जा रहे हैं बेचारे। ठीक है, इमिग्रेशन। अब इमिग्रेशन का मतलब है बाहर से आकर अंदर रहने वाला व्यक्ति, उसे इमिग्रेंट कहते हैं, और रहने की प्रक्रिया को इमिग्रेशन है। तो इसका मतलब अंदर आना, और छोड़ के जाना, इसे इमिग्रेशन। ठीक है, तो ये देखो, ये अंग्रेज है, ये भारत से आ रहा है शायद, मतलब भारत में आ रहा है बाहर से, तो बाहर से पिक्चर बना दो इसके लिए। देखो, अगर जा रहे हो तो एमिग्रेशन, अगर आ रहे हो तो आई से इमिग्रेशन। ठीक है, याद रखना, इन, अंदर आना, ई से याद रखना, छोड़ के जाना, एग्जिट, ई से एग्जिट, तो छोड़ के जाना, आज के बाद भूलोगे नहीं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट अगला, फेरियर। फेरियर कौन होता है? फेरियर होता है मेरे भाई वो बंदा जो घोड़े को शूज पहनाता है। देखा आपने गांव में घोड़े को जूते पहनाए जाते हैं, शहर वाले बच्चों को तो क्या नहीं पता होगा, लेकिन गांव वालों को पता होगा, घोड़े को जूते पहनाए जाते हैं।
हमारे यहाँ तो गांव में भैंसे को भी पहनाए जाए, ठीक है, तो भैंसे को भी पहनाए जाते हैं, बलद को भी पहनाए जाते हैं, बलद कहते हैं देसी में, ठीक है, बैल को पहनाए जाते हैं जूते, ठीक। सर अभी तो इलन मस्क रहा है, जानबूझ के लगाई है मैंने यहाँ पे इलन मस्क की फोटो, एलन मस्क को ही लाएंगे वापस, ठीक है। तो फेरियर होता है जो घोड़े को नाल लगाता है, ठीक है, या जानवर को नाल लगाता है। चलो जी, खत्म हो गया आज का। ऑब्जेक्टिव के लिए तैयार हो, फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर देना शुरू करो। 12 मिनट है, 12 मिनट में हम इसको खत्म कर देंगे सारा। चलो, पहला कंसेंसस क्या होता है? कंसेंसस होता है सहमति, एग्रीमेंट। कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट क्या होता है? जब दो चीजें मेल खाती हैं एक दूसरे से, तो हार्मोनियस। कॉन्स्ट्रू, कॉन्स्ट्रू का मतलब होता है किसी चीज को इंटरप्रीट करना, समझना किसी चीज को। कॉन्ज्यूमेट, कॉन्ज्यूमेट बंदा कैसा होता है? जो परफेक्ट होता है, निपुण होता है। कंटेंशियस होता है झगड़ालू, झगड़ालू मतलब आर्गुमेंट करने वाला। कॉन्टिगस, का मीनिंग बताओ जल्दी से, मैंने क्या बताया था? फिर कॉम्प्लाइसेंट पे जिक्र करेंगे। बताइए, कल मैंने एक वर्ड बताया था आपको, कॉम्प्लासेंट। चलो लिखते हैं पहले उसको। वर्ड था हमारा, अरे यार एक सेकंड, वर्ड था हमारा कॉम्प्लासेंट, COMPLACENT, एंड दैट मींस स्मग, या यू कैन से सेटिस्फाइड, सेल्फ सेटिस्फाइड, आत्मसंतुष्ट इन हिंदी यू कैन से, ठीक है। कॉम्प्लासेंट नहीं बेटा साहिल, एडजेसेंट तो दो चीजें जब एक दूसरे के नजदीक होती हैं तो उन्हें एडजेसेंट कहते हैं। कॉन्टिगस मैंने कल बताया था। ये है कॉम्प्लासेंट, कॉम्प्लासेंट का मतलब होता है संतुष्ट। अब है ये कहलाएगा कॉम्प्लासेंट, कॉम्प्लासेंट CNT, एंड दिस इज कॉम्प्लाइसेंट, कॉम्प्लाई, LAI आ गया, कॉम्प्लाइसेंट। कॉम्प्लाइसेंट का मतलब होता है विलिंग, जो कि बात को मानने के लिए तैयार हो जाए, विलिंग। एमिनेबल, एमिनेबल, प्लाइंट, PLIANT, फ्लेक्सिबल, दूसरों की बात को मानने वाला, ओबीडियंट, एक तरीके से आज्ञाकारी टाइप का कह सकते हो, ठीक है। ही इज कॉम्प्लाइसेंट विद हिज बॉस, वह अपने बॉस को खुश करने की कोशिश करता है। कौन मतलब कोशिश करता है? तो आप ये कह सकते हो अगर कोई बंदा कॉम्प्लाइसेंट है तो वो बात को मानने के लिए तैयार हो जाता है। ही इज ऑलवेज विलिंग टू प्लीज अदर्स, दूसरों को खुश करने के लिए तैयार रहता है, बात मानने के लिए तैयार रहता है, तो दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लाइसेंट। देखो पिक्चर एकदम सटीक लगी है, बॉस के सामने वो लेके गया है कॉफी, है ना, सर्वेंट भी लेके जा सकता था, लेकिन नहीं, ये बंदा कॉम्प्लाइसेंट है, ठीक है। चलिए जी, अगला है कंसीट। कंसीट का मतलब क्या होता है? घमंड। पिक्चर बिल्कुल सही लगी है। कौन से एक्टर का नाम है ये? बहुत घमंडी था ये, इसीलिए इसका डाउनफॉल हुआ है। इसका कपूर नाम करके है कुछ, आई डोंट नो क्या नाम है, जो भी आप लोगों को पता होगा नाम बताओ। तो कंसीट का मतलब होता है घमंड, प्राइड, एरोगेंस भी आप इसको कह सकते हो, एरोगेंस, एरोगेंस, ठीक है। अर्जुन कपूर, हाँ अर्जुन कपूर ही है इसका नाम, ठीक है भाई। तो ये एक्चुअल में इसकी एक दो पिक्चर हिट हो गई, ये अपने आप को 30 मार्क का समझने लगा, ये तो बाकियों से बात ही नहीं करता था, ऐसे ही कमेंट में बात करता था, तो फिर इसका डाउनफॉल हो गया। और डाउनफॉल उस आदमी का होता है जिसके जीवन में घमंड सबसे ऊपर रहता है। घमंड को पैरों में रखो, सक्सेस को सर पे रखो। आज के बाद याद रखना, जिंदगी में अगर आपको आगे बढ़ना है तो यही चीज लेके चलना, पैरों में जूती की जगह घमंड होना चाहिए और सर पे ताज की जगह सक्सेस, तो आपको अपना मिल जाएगा। चलो जी, एक्सेसिव प्राइड, हिज कंसीट मेड हिम अनपॉपुलर, उसके घमंड ने उसको अनपॉपुलर कर दिया है। नेक्स्ट, कनकॉक, कनकॉक का मतलब होता है झूठी मनगढ़ंत कहानी बनाना। डिवाइस, डिवाइस का मतलब है प्लानिंग करना, बट एक तरीके से कनकॉक जो होता है वो फेक, फेक चीज बनाना, फेक स्टोरी बनाना, है ना, झूठी मनगढ़ंत कहानी बनाना। गढ़ना, गढ़ना मतलब वही झूठी कहानी गढ़ना ही होता है। शी कंकॉक्टेड अ स्टोरी, तो उसने एक मनगढ़ंत कहानी जो है वो बनी, दैट शी हैड सीन अ घोस्ट इन हर रूम, कि उसने अपने कमरे में एक भूत देखा था, फेक ही होगी। तो कनकॉक्ट का अगर सिर्फ मीनिंग आएगा तो आपको कभी कभी डिवाइस भी दे देगा, मेकअप, प्लान भी दे देगा, ठीक है। और कनकॉक्ट फेक भी होता है, ध्यान रखना, कनकॉक्टेड कभी भी रियल नहीं होता है, कनकॉक्टेड हमेशा फेक होता है, ठीक है, अनरियल होता है। कंसीड का मतलब होता है किसी की बात को स्वीकार करना। वैसे मान लो आपने गलती करी तो आपको अपनी बात को कंसीड करना चाहिए, एडमिट करना चाहिए, ठीक है, अपनी बात को एक्सेप्ट करना चाहिए, जो भी आपने किया है उस बात को स्वीकारना चाहिए, तो ये होता है कंसीड। किसी की बात के साथ सहमत होना या अपनी बात को मान लेना, एग्री करना, ठीक है, एग्री। कम, जैसे मान लो यहाँ पे पिक्चर में देखो, ठीक है, तो इसने क्या किया, गलती की तो इसने मान लिया, सॉरी माय मिस्टेक, तो ये अपनी गलती को क्या कर रहा है, कंसीड कर रहा है। तो कंसीड का मतलब है किसी चीज को मान लेना। कम्बरसम, कम्बरसम होता है वो काम जो करने में बहुत कठिन हो, ठीक है। अब यहाँ पर बल्कि दिया, तो बल्कि आदमी नहीं है, यहाँ बल्कि काम है, यार बहुत कठिन काम है ये भाई, सच बताएं खेतों में आजकल आप देखो जब गेहूं कटते हैं तो दैट वर्क इज वेरी कम्बरसम, वेरी डिफिकल्ट टू डू यार, इट्स एन अपहिल टास्क। तो व्हाट कैन वी राइट? वी कैन राइट अपहिल टास्क, अपहिल टास्क। और लड़कों से तो भूस धुआया जाता है ना, हरियाणा वाले, हाँ भाई, हो लाड लो, कहाँ हो? बताओ जल्दी से, मेरे गांव में भूस धुआया जाता है हर से, तो दैट दैट इज कॉल्ड कम्बरसम टास्क, है ना। भूस, बरसम, जई, तरी काटना, हाँ ललित ने भी कराया। तो ललित इज सेइंग कि दैट टास्क इज कम्बरसम टास्क, अपहिल टास्क, हरक्यूलियन टास्क, HUR, सॉरी HERCULEAN, हरक्यूलियन। हरक्यूलियन टास्क कैसा टास्क होगा? डिफिकल्ट टू डू, ठीक है, हाँ डिफिकल्ट टू डू। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कर्टेल, कर्टेल का मतलब होता है छोटा करना, क्या करना? छोटा करना। जैसे खर्चे छोटे कर दिए, रास्ता छोटा कर दिया। अब देखो इसकी शादी नहीं हुई थी तो इस पिक्चर में क्या दिखाया गया है? शादी नहीं हुई थी तो भाई हमारा मर्सिडीज में घूम रहा है, शादी हो गई तो देखो पैदल आ गया, ठीक है। तो शादी के बाद अपने खर्चे ऑब्वियसली बात है क्या करने पड़ते हैं? कर्टेल करने पड़ते हैं, है भाई? करने पड़ते हैं, क्यों? क्योंकि मान लो सपोज करो आप पहले मर्सिडीज में घूम रहे हो, तेल का खर्चा है ना, इधर उधर के खर्चे हैं, फिर उसमें वाइफ भी एंटर मार जाती है। शादी के बाद देखिए, शादी से पहले पुरुष जो है वो 500 रुपए के बाल कटवाता है, और शादी के बाद 50 रुपए में कटवाता है, वो 450 है, पत्नी पे शिफ्ट हो जाते हैं, ठीक है। हाँ नहीं गलत नहीं है, मैं कब कह रहा हूँ गलत, धमका क्यों रहा है? हाँ, हम क्या कह रहे हैं गलत है? हम तो कह रहे हैं अच्छी बात है, पत्नी प्रेम होना अच्छी चीज है? पत्नी से प्रेम करने वाला, बताओ। चलो आज आपके लिए वर्ड दे देता हूँ, आपके भविष्य में काम आएगा। लो अपने लिए एक वर्ड ले जाओ जल्दी से, पत्नी से प्रेम करने वाले व्यक्ति को हम क्या कहेंगे? UXORIOUS, युक्सोरियस। युक्सोरियस वो व्यक्ति होता है जिसको अपनी पत्नी का बहुत ज्यादा मोह होता है, पत्नी प्रेमी, ठीक है। अपने चाचा को बोल देना, चाचा जी यू आर युक्सोरियस, ठीक है। अपने भैया को बोल देना, भैया यू आर युक्सोरियस। मम्मी मैं बनूंगा युक्सोरियस, मम्मी कहेंगी कहाँ बनेगा ना, कहाँ बनेगा? मम्मी मैं बनूंगा युक्सोरियस, अच्छा लेफ्टिनेंट बनता दिखा है, मम्मी को ना पता ये तो कुछ और ही बनेगा। हम्म
भैया पत्नी का मर्डर, इसी यही मर्डर होता है, युक्सॉरी साइड ले, प्यार जाद खत्म हो जाएगा तो युक्सॉरी साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ले, ये वाइफ मर्डर हो गया। ले, ठीक है भाई। हाँ चलो जी आगे आ जाओ। कर्टेल समझ में आ गया? कर्टेल का मतलब होता है छोटा करना। याद करने का तरीका है टेल। टेल मतलब होती है पूंछ। पूंछ को काट के क्या कर दो, पूंछ को कर्टेल कर दो। ठीक है, पूंछ को कर्टेल कर दो। भैया आप क्या बनोगे? भैया तुम्हारा संत बनेगा, महात्मा बनेगा, देवता पूजेंगे तुम्हारे भैया के। सिनिकल, तो हु इज अ सिनिकल? सिनिकल इज अ दैट पर्सन जिसको हर चीज में डाउट होता है, दूसरों पर अविश्वास करने वाला, संदेही। इसको संकोची भी कहते हैं, संकोची। क्या कहते हैं बेटा? संकोची। देखो इसको हर चीज पे डाउट हो रहा है, इसको ये डाउट हो रहा है कि यार इन लोगों ने इतना पैसा कैसे कमा दिया। ठीक है, ही सिनिकल अबाउट पॉलिटिक्स एंड थिंग्स ऑल लीडर्स आर करेक्ट। होता है बहुत सारे लोग सोचते हैं कि भाई किसी ने कुछ कमा लिया, बोला यार ये तो ऐसी फर्जी में मिल गया, इसको मेहनत नहीं करी। मतलब हर कुछ बंदे ऐसे होते हैं, दे आर ऑलवेज सिनिकल, दे आर ऑलवेज डिस्ट्रस्टफुल, दे आर ऑलवेज डाउटफुल, दे आर ऑलवेज इन डाउट, हमेशा उनको डाउट होता है। ठीक है, हाँ भैमी, भैमी कह सकते हो। नेक्स्ट, कॉकेट। नेक्स्ट वर्ड है कॉकेट। कॉकेट कौन होता है? अ लेडी और अ गर्ल हु इज फ्लर्टेशियस। ठीक है, अ गर्ल हु फ्लर्ट्स, दैट इज कॉल्ड अ कॉकेट। ठीक है, जैसे छेड़खानी करने वाले लड़के होते हैं ना, तो ऐसे ही लड़कियां भी होती हैं, तो उसका लड़कियों में नाम आएगा कॉकेट। ठीक है, तो फ्लर्ट यहाँ पे लिखा है, फ्लर्ट करने वाली लड़की को कहेंगे कॉकेट। ठीक है, सी स्माइल्ड, वो मुस्कुराई, एंड ट्विल्ड हर हेयर, उसने अपने बालों को क्या किया? घुमाया, लाइक अ कॉकेट टू अट्रैक्ट अटेंशन, अपनी अटेंशन मतलब दूसरों की अटेंशन पाने के लिए। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड कॉकेट। हाँ कॉकेट कहलाएंगे। नेक्स्ट अगले पे आ जाओ। कॉर्डियल। कॉर्डियल रिलेशन कैसे होंगे? कॉर्डियल रिलेशन कैसे होंगे? कॉर्डियल रिलेशन होते हैं अच्छे रिश्ते। कॉर्डियल, फ्रेंडली, है ना, वार्म, एमिएबल, एमिकेबल। कल तो कराए थे ना सारे, कंजीनियल, तो ये तो पढ़ा दिया है, आसान है। देखो इनके रिश्ते कितने अच्छे हैं। पत्नी के साथ मिलने आया अपने दोस्त से और उसकी पत्नी से, तो अच्छे रिश्ते हैं इनके, तभी तो आया है। नेक्स्ट अगला, कोरोलरी। व्हाट इज कोरोलरी? कोरोलरी क्या होता है बेटा? कोरोलरी होता है नेचुरल रिजल्ट। कोरोलरी इज कॉल्ड नेचुरल रिजल्ट। ठीक है, तो पेपर में जो देगा वो रिजल्ट दे देगा इसका। कोरोलरी मींस रिजल्ट, लेकिन नेचुरल। ठीक है, हार्डवर्क इज द कोरोलरी ऑफ सक्सेस। ध्यान से देखो, मेहनत सफलता का स्वाभाविक परिणाम परिणाम है। ठीक है, या उल्टा लिख दिया, उल्टा लिख दिया, शायद सक्सेस हार्डवर्क का है ना, सक्सेस है, उल्टा लिख गया यहाँ पर। ठीक, तो कोरोलरी का मतलब होता है नेचुरल रिजल्ट, यानी कि प्राकृतिक या स्वाभाविक नतीजा किसी चीज का परिणाम। देखो इसने मेहनत करी, हार्डवर्क किया, तो इसका रिजल्ट क्या आया? सक्सेस। ठीक है, हैप्पी नवरात्रि बेटा आप सभी को भी। नेक्स्ट, कैंटेंकरस होता है लड़ाकू, चिड़चिड़ा टाइप का, बैड टेम्पर। क्रैंकी भी कह सकते हो उसको, क्रैंकी। कॉलरिक, कॉलरिक चिड़चिड़ा। ठीक है, तो ये देखो लड़ रहा है, ये अपने दोस्तों के साथ लड़ रहा है। ठीक, सर्किटस होता है घुमावदार। जैसे ये देखो, ये दिख रहा है तुम्हें, ये घुमावदार, ये क्या है? सीधा, और ये क्या है? घुमावदार। तो सर्किटस, सर्किट से याद कर लेना, सर्किट जैसे घुमावदार होता है ना, तो ऐसे ही सर्किटस इज घुमावदार। इसको वाइंडिंग भी कह सकते हैं, वाइंडिंग। जैसे भूल भुलैया टाइप होता है ना, मेज, MEZ, वो भी यही होता है, घुमावदार ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला, कॉम्प्रीहेंड। अच्छा, कॉम्प्रीहेंशन जो पेपर में सॉल्व करते हैं तो उसी को कॉम्प्रीहेंड करते हैं। तो कॉम्प्रीहेंड करना मतलब समझना, कॉम्प्रीहेंड का मतलब है अंडरस्टैंड। क्या करना? अंडरस्टैंड। इसके लिए एक सिनोनिम हम ले सकते हैं, एप्रीहेंड। एप्रीहेंड के दो मतलब होते हैं, एक तो किसी को गिरफ्तार करना, अरेस्ट करना, और दूसरा होता है अंडरस्टैंड करना, समझना। अंडरस्टैंड, समझना, दो मीनिंग होते हैं इसके। ठीक है, तो ये क्या कर रही है? कॉम्प्रीहेंड कर रही है, समझने की कोशिश कर रही है टॉपिक को। ठीक है, कॉन्ग्लोमेरेट। कॉन्ग्लोमेरेट का मतलब होता है मिक्स, मिश्रण, मिश्रण। ठीक है, ये देखो, कॉन्ग्लोमेरेट, कॉन्ग्लोमेरेट का मतलब होता है किसी चीज को जोड़ना या किसी चीज का समूह या मिश्रण भी कह सकते हो। जैसे यहां पर देखो, ये पूरा कॉन्ग्लोमेरेट किया हुआ है क्या? कॉन्ग्लोमेरेट ओन्स कंपनीज इन मीडिया, फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी। ये बड़ी कंपनी, समूह मीडिया, वित्त और तकनीकी कंपनियों का मालिक है। मतलब कॉन्ग्लोमेरेट एक तरीके से ये मान लो, जैसे सपोज करो ये बड़ी कंपनी है, तो ये कॉन्ग्लोमेरेट है, इसके अंदर सारी चीजें आती हैं, सारी चीजें आती हैं। तो कॉन्ग्लोमेरेट एक तरीके से क्या हो गया? अगर कोई चीज कॉन्ग्लोमेरेट है तो इसका मतलब उसमें सब कुछ है, सब कुछ आ गया उसके अंदर। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड कलेक्शन या मिक्सचर, मिश्रण। कॉन्ग्लोमेरेट एक तरीके से सभी चीजों का मिश्रण हो गया, मिक्सचर हो गया, कॉम्बिनेशन हो गया। तो हम यहाँ पे कॉम्बिनेशन भी ले सकते हैं, कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट अगला, कैडेवरस। कैडेवरस होता है जो बहुत ही कैडेवरस होता है बहुत ही डरावना, बीमारी जैसा। ठीक है, कॉप्स लाइक, शव जैसा, पीला, सूखा हुआ, पेल। ठीक है, डरावना। ही लुक्ड कैडेवरस आफ्टर इलनेस। ये आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे, कभी कभी आपके रील में आ जाएगा सामने, तो ही लुक्स कैडेवरस। ठीक है, मतलब पतला भी हो और भयानक दिखे, बहुत ही डरावना, भयानक सा, तो उसे कहते हैं कैडेवरस। ठीक है, नेक्स्ट, कैमरेडरी। कैमरेडरी क्या होता है? व्हाट इज कैमरेडरी? कैमरेडरी इज कॉल्ड दोस्ती। हमारी और इजराइल की क्या है? कैमरेडरी है। इसीलिए मोदी जी ने नेतन्याहू से क्या की है? कैमरेडरी की है। देयर इज अ स्ट्रांग कैमरेडरी बिटवीन द टू लीडर्स। ठीक है, दोनों के बीच में कैमरेडरी है, दोस्ती है। ठीक है, नेक्स्ट, पेनार्ड होती है अफवाह। और ये अफवाह जो तुम्हें दिखाई दे रही है पीपीटी पे, ये बहुत ज्यादा फैली हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, आ गया, दिस इज अ कैनार्ड, दिस इज अ र्यूमर, RUMOUR, यू लगा लेना बेटा इसमें, RUMOUR, र्यूमर, र्यूमर मतलब अफवाह। ठीक है बेटा, ठीक है भाई। तो ये जो है, ये एक अपने आप में क्या है? कैनार्ड है, र्यूमर है, आज के बाद नहीं भूलना। ठीक है, ठीक है भाई, ये कैनार्ड है, ये र्यूमर है। ठीक है, अगला, सेरेमोनियस। सेरेमोनियस होता है औपचारिक। ठीक है, औपचारिक कह सकते हो या फॉर्मल कह सकते हो, फॉर्मल। एक होता है इनफॉर्मल, ऐसे ही बेहुदे तरीके से, एक होता है फॉर्मल तरीके से। ठीक है, जैसे इनकी शादी हुई है, कैसे हुई है?
फॉर्मल तरीके से हुई है, 7 फेरे लिए इन्होंने, है ना, पेरेंट्स के सामने। ये भाई यहाँ पे क्या है, निकाह पढ़ रहा है, क्या कर रहा है, तो ये सेरेमोनियल तरीके होते हैं। मतलब सेरेमोनियल तरीके में सबसे पहले लड़का लड़की को देखेगा, लड़की लड़के को देखेगी, कुंडली मिलाई जाएगी, फिर इनको अंगूठी पहनाई जाएगी, फिर इसके बाद शादी होगी। तो ये सेरेमोनियस तरीका है, सेरेमोनियस। ठीक है, सेरेमोनियस तरीका होता है औपचारिक तरीका, फॉर्मल, इनफॉर्मल नहीं, बेहुदा तरीके से जाके शादी कर ली कहीं पे भी। ठीक है, हाँ, पारंपरिक तरीके से। ठीक, जैसे यहाँ पर देयर मैरिज वाज कंडक्टेड इन अ सेरेमोनियस मैनर, तो सेरेमोनियस मैनर मतलब समझ में आ गया। हाँ, सेरेमोनियस तरीका होता है औपचारिक तरीका, फॉर्मल तरीका। चर्लिश होता है जंगली गवार, रूड, इल मैनर्ड, ठीक है, बदतमीज आदमी। ठीक है, कैन यू हेल्प मी विद दिस, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो, फिगर इट आउट योरसेल्फ, आई एम बिजी। किसी ने प्यार से पूछा तुम मेरी मदद कर सकते हो, तुमने उसकी बेइज्जती कर दी, तो ये कैसा मैनर हुआ, चर्लिश। बूर, बूर मतलब जंगली गवार, इल मैनर्ड। कन्वेंशनल कह सकते हो, इसको कह सकते हो कन्वेंशनल। ठीक है, सेरेमोनियस को। नेक्स्ट, अगला, कॉमिसरेशन, कॉमिसरेशन होता है सिंपैथी, सहानुभूति। ठीक है, अब ये है पिंटू, पिंटू, पिंटू का नुकसान हो गया, पिंटू का नुकसान हो गया, भारी नुकसान। ठीक है, भारी नुकसान हो गया, तो ये क्या कर रही है, कॉमिसरेशन दे रही है, सिंपैथी दे रही है, आई एम सॉरी फॉर योर लॉस, यदि आपका नुकसान हो, मुझे खेद है इस चीज के लिए। तो कॉमिसरेशन मतलब सिंपैथी, सहानुभूति देना किसी को। ठीक है, कॉन्फिस्केट मतलब जब्त कर लेना, पुलिस ने अवैध सामान जब्त कर लिया, अब ये तो रोजाना का काम है पुलिस का। ठीक है, ये देख रहे हो क्या है, ये पौवा, अरे भाई साहब ये पौवा है, आधा पौवा है, ये बोतल है शराब की, कुछ मुझे लग रहा है कुछ ऐसा जुगाड़ है ये। तो इसको क्या कर लिया, सामान को जब्त कर लिया। ठीक है भाई, कॉन्फिस्केट कर लेना मतलब जब्त कर लेना, तो पुलिस जो है सारी संपत्ति को क्या कर लेती है, हाँ, सारी संपत्ति को जब्त कर लेती है। नेक्स्ट, कन्फाउंड का मतलब है कंफ्यूज करना, बेफल करना, बेफल, बेफल यानी कि पजल करना, कंफ्यूज करना, भ्रमित करना, उलझा देना। ठीक है, जैसे कई बार क्लास में टीचर क्या करता है, हमें उलझा देता है, अच्छे तरीके से ना समझा के उलझा देता है, खासकर मैथ्स फिजिक्स में बहुत होता है ये होता है बेफल कर देना, कंफ्यूज कर देना। ठीक है, कन्फ्लुएंस, कन्फ्लुएंस होता है संगम। आपको पता है उत्तराखंड में 2 नदियां मिलती हैं एक जगह पे, देवप्रयाग में, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, देवप्रयाग में 2 नदियां मिलती हैं, देखो पिक्चर बिल्कुल वही लगाई हुई है। तो इनका संगम, जैसे प्रयागराज में संगम है कौन कौन सी नदी का, गंगा यमुना और सरस्वती का, ऐसे ही उत्तराखंड का जो देवप्रयाग है वहां पे 2 नदियां मिलती है, कौन सी, हाँ, भागीरथी और अलकनंदा। अरे ये नीचे लिखा है यार, मैं ध्यान नहीं दिया, लो जी, भागीरथी और अलकनंदा, गुड गुड गुड। तो भागीरथी और अलकनंदा जो है इनका कन्फ्लुएंस है, संगम है। भाई साहब पिक्चर एकदम सटीक लेके आता हूं मैं एकदम। ठीक है जी, तो कन्फ्लुएंस मतलब मीटिंग पॉइंट, मीटिंग समझ में आ गया, कौन सी मीटिंग है, मतलब मिलना, जंक्शन, संगम। ठीक है, कंसाइंटस होता है मेहनती आदमी, और ये जो नेता है ये मुझे थोड़ा बहुत लगते हैं मेहनती हैं, हालांकि पहले बहुत ज्यादा लगते थे, अब थोड़े कम लगते हैं क्योंकि जब से इन्होंने थोड़ा घोटाला करा है। तो ये हमारे रोडवेज मिनिस्टर है शायद, परिवहन मंत्री गडकरी जी, तो इनको हम कंसाइंटस कह सकते हैं कि रोड तो देखो इन्होंने बनाई है, आपको मानना पड़ेगा कि रोड तो बनाई है, और घोटाला भी किया है। तो डिलीजेंट मतलब मेहनती, बहुत केयरफुल तरीके से करते हैं। अब मेहनती के लिए आप क्या भी कह सकते हो, डिलीजेंट तो कह दिया, इंडस्ट्रियस भी कह सकते हो, इंडस्ट्रियस भी कह सकते हो, है ना। हाँ, चलिए नेक्स्ट। अच्छा, सैटरडे को तो तुम्हें पता है ना, क्लास तुम्हारी स्टार्ट हो रही है दोपहर के 2 बजे से ग्रामर की, सैटरडे को। ठीक है, कन्वल्स, कन्वल्स का मतलब होता है बीमारी से ठीक होना। भाई अब ये पिक्चर तो सब कुछ बयां कर रही है। ठीक है, तो द मैन यू सी इन द पिक्चर इज कन्वल्सिंग राइट नाउ। ठीक है, बीमारी से रिकवर हो रहा है इंसान, जो तुम्हें पिक्चर में दिख रहा है। ही इज कन्वल्सिंग आफ्टर सर्जरी, सर्जरी हुई है, आपको पता है पैर में 20 मिनट नाके लगे हुए हैं, कटे ही नहीं अभी तक। तो कन्वल्स का मतलब होता है रिकवर होना। ठीक है, नेक्स्ट। चलिए खत्म हो गया वो कैब, अब आते हैं हम लोग ग्रामर के ऊपर, सॉरी वन वर्ड के ऊपर। क्लास जो लिखा होगा ना विंडो में, जो कांच लगाता है ना, कल मैंने घोड़े को नाल पहनाने वाले को क्या बताया था, कमेंट बॉक्स में बताना, जो घोड़े को जूते पहनाता है। आज हम पढ़ रहे हैं जो कांच लगाता है खिड़की में, उसे कहते हैं ग्लेजियर। ठीक है, सलीम अली कह रहा है सैटरडे को ईद है, बंद नहीं मिलेगा। नहीं बेटा, आप ईद मनाना, है ना, तो लाइव देख लेना, बाद में वो रिकॉर्डेड देख लेना। चलो जी, ग्लेजियर होता है जो कांच लगाता है, कॉबलर, और जिनको भी ईद है मनाएंगे जो बच्चे भी सैटरडे को, उनको ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से। ठीक है, मालिक करे आपको बहुत सारी खुशियां मिले, अल्लाह का शुक्र है, लाख लाख शुक्र है कि भाई आपको खुशियां नसीब हो। ठीक है। हम्म, हम्म, चलिए अगला, कॉबलर, कॉबलर होता है बेटा मोची, कॉबलर कौन होता है बेटा, कॉबलर होता है हमारा मोची, मोची। सर आप मुस्लिम हो क्या, नहीं बेटा, अब एक ही है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे हैं हम भाई भाई। ऐसे नहीं करना चाहिए। चलिए जी, कॉबलर, कॉबलर होता है मोची जो जूते बनाता है। नेक्स्ट, अपहोल्स्टर, अपहोल्स्टर होता है जो हमारे वो होते हैं ना, सोफा बेड होते हैं, है ना, उसमें जो क्या कहते हैं, उनके ऊपर जो कवरिंग चढ़ाता है उसको कहते हैं अपहोल्स्टर। वन हु मेक्स फर्नीचर कवरिंग्स, तो गद्दी बनाने वाला, समझ गया ना, कौन सी गद्दी, जो सोफा वगैरह में गद्दियां लगती हैं उसको अपहोल्स्टर कहते हैं, और ये बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट, मिलीनर, मिलीनर क्या होता है, मिलीनर होता है जो हैट बेचते हैं, ये जो हैट बना के बेचते हैं ना उसको कहते हैं मिलीनर, टोपी बनाने वाला। ठीक है, टोपियां बनाने वाले को मिलीनर कहते हैं, अच्छे अच्छे हेड डिजाइन करता है उसको मिलीनर कहते हैं। ठीक है, पैरासॉल, पैरासॉल होता है जो लड़कियों का छोटा सा अम्ब्रेला नहीं होता, वो धूप में लेके चलती है, तो उस अम्ब्रेला को पैरासॉल कहते हैं। अच्छा, लड़कों का जो होता है वो ब्लैक वाला हो तो सिर्फ अम्ब्रेला कहलाएगा। ठीक है, लेकिन जो लड़कियों का स्पेशल अम्ब्रेला होता है छोटू सा, है ना, तो उस अम्ब्रेला को हम क्या कहते हैं, उस अम्ब्रेला को पैरासॉल कहते हैं, स्मॉल अम्ब्रेला फॉर सन। ठीक है, रेटिक्यूल, जो लड़कियों के हाथ में छोटा सा बैग नहीं होता, छोटा सा पर्स होता है छुटकू सा, उस पर्स को कहते हैं रेटिक्यूल, छोटा सा पर्स या थैली। देखा होगा ये लड़कियां पार्टी वगैरह शादी वगैरह में जनरली रखती हैं अपने पास में। ठीक है, पोपट लाल वाला हाँ, पोपट लाल वाला। नेक्स्ट,
एल्जियम, एल्जियम होता है स्वर्ग जैसा स्थान, मतलब जहां पर खुशियां ही खुशियां हो, तो एक तरीके से स्वर्ग कह सकते हो। ठीक है, प्लेस फॉर परफेक्ट हैप्पीनेस, जहां पर सब कुछ खुशियां ही खुशियां हो। जैसे ये देखो, यहाँ पर सारी खुशियां खुशियां हैं, सब कुछ स्वर्ग है भाई, एक तरीके से स्वर्ग। ठीक है, पैराडाइज जो होता है। ठीक है, तो परफेक्ट प्लेस फॉर हैप्पीनेस। द गार्डन लुक लाइक एल्जियम। कभी कभी क्या होता है, इंसान खासकर बगीचे में ना इतना शांति होती है, इतना पीस होता है, पहाड़ों में जाओगे वहां पर इतना पीस होता है, तो एल्जियम लगता है, मतलब सुकून वाली जगह। इंपॉर्चून, इंपॉर्चून का मतलब होता है किसी से बार बार क्या करना, रिक्वेस्ट करना। क्या करना? रिक्वेस्ट करना। टू रिक्वेस्ट रिपीटेडली, बार बार रिक्वेस्ट करना, विनती करना, गिड़गिड़ाना किसी से। ठीक है, जैसे ये बेचारी गिड़गिड़ा रही है, मुझे शॉपिंग करा दो, शॉपिंग करा दे। पेसिमिस्ट होता है निराशावादी। ठीक है, जैसे आशावादी क्या कह रहा है, ये ग्लास भरा हुआ है। निराशावादी क्या कह रहा है, ये ग्लास आधा खाली है। लेकिन आशावादी कहेगा नहीं, आधा पानी से भरा हुआ, आधा हवा से भरा हुआ है। तो हर चीज में पॉजिटिव देखने वाला, सॉरी नेगेटिव देखने वाला पेसिमिस्ट। अगर इसका उल्टा, फिर तो दोनों वर्ड आ गए ना, पेसिमिस्ट भी आ गया, ऑप्टिमिस्ट भी आ गया, आशावादी भी आ गया, निराशावादी भी आ गया। ले भाई, ऑप्टिमिस्ट भी आ गया, नाम लिया तो तुरंत हाजिर। ठीक है, दोनों आते हैं पेपर में। देखो, ये लड़का ऑप्टिमिस्ट है, ये हमेशा सोचता है कि भाई पेपर पढ़ूंगा, पेपर निकालूंगा, है ना, मेहनत करूंगा, नौकरी लगेगी। तो जो हमेशा अच्छी चीजें सोचता है, हाँ, बुरे वक्त में भी अच्छी चीजें देखता है, वन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ द थिंग्स। ठीक है, वन हु एक्सपेक्ट द बेस्ट, जो हमेशा बेस्ट देखता है, तो उसे कहते हैं ऑप्टिमिस्ट। एनसाइक्लोपीडिया वो होता है जिसमें हर चीज की नॉलेज होती है, अ बुक कंटेनिंग नॉलेज ऑन मेनी सब्जेक्ट्स, मतलब ऑलमोस्ट ऑल टॉपिक्स। ऐसी किताब जिसमें हर टॉपिक के ऊपर नॉलेज होती है, उसे कहते हैं एनसाइक्लोपीडिया। ठीक है, ठीक है। डिस्टोपिया, डिस्टोपिया, डिस्टोपिया होता है एक काल्पनिक समाज जो बहुत बुरा हो। एक आपने पढ़ा होगा यूटोपिया, यूटोपिया पेपर में बहुत आता है। यूटोपिया एक वो समाज होता है जो अच्छी सोसाइटी होती है, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव। और डिस्टोपिया क्या है, नेगेटिव। मतलब देखो, यूटोपिया है अच्छी सोसाइटी, लेकिन दोनों इमेजनरी है। ठीक है, जो हमारी सोसाइटी है ना, ये वाली नहीं, इमेजनरी सोसाइटी। एक इमेजनरी सोसाइटी करो, सब कुछ बढ़िया होगा, लोग रेस्पेक्ट करते होंगे एक दूसरे की, सब लोग अच्छे होंगे, वो तो यूटोपिया। एक हो जाएगा इमेजनरी है लेकिन खराब है भाई, तो वो डिस्टोपिया। ठीक है। पोचिंग, पोचिंग क्या होता है, इलीगल हंटिंग। ये बेचारे देखो चीता को मार दिया, और जबकि ये शिकार करना ना जानवरों का बैन है ये। ठीक है, अवैध माना जाता है, तो अवैध शिकार को कहते हैं। देखो, हंटिंग जो है इसे कहते हैं शिकार करना, ये वैलिड भी हो सकता है, इनवैलिड भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन कोचिंग जो है वो इलीगल होता है। कोचिंग में इंपॉर्टेंट वर्ड है इलीगल, इलीगल हंटिंग। शिकार तो है लेकिन इलीगल है। ठीक है। एम्बेजलमेंट होता है पैसे को गबन कर देना, बीच में से खा जाना। ठीक है, जैसे प्रधान जी 1 करोड़ रुपया मिला, 80 लाख खा जाते हैं, 20 लाख काम में लगा देते हैं गाँव के। तो स्टीलिंग इंटरेस्टेड मनी, जो पैसा आपको सौंपा गया है उसको गायब कर जाना, इसको हम पीक्यूलेट भी कहते हैं। पीक्यूलेट, पैसे को गबन कर जाना। ठीक है, मिस अप्रोप्रिएट कर जाना, निकल जाना बीच में से, ये गायब कर दिया इसने सारा पैसा। कॉन्ट्राबेंड, कॉन्ट्राबेंड होता है इलीगल सामान, अवैध सामान, दिस इज कॉल्ड कॉन्ट्राबेंड। देखो ये हथियार जखीरा जो दिखाई दे रहा है, धुरंधर मूवी देखने जाओगे ना अगर, या देखोगे, तो उसमें आपको ऐसे अवैध सामान बहुत मिलेंगे, इलीगल गुड, जिसको हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं कर सकते, उस सामान को कॉन्ट्राबेंड कहते हैं। ठीक है, तस्करी का माल, ये देखो सबसे इंपॉर्टेंट है, तस्करी का माल। ठीक है। पैरिया होता है जिसको समाज बहिष्कार कर देता है, दिस इज कॉल्ड पैरिया। सोशल आउटकास्ट, आउटकास्ट मतलब इसका समाज बहिष्कार कर देता है। ये रहा, समाज ने इसको क्या कर दिया है, बहिष्कार कर दिया है। ठीक है, तो ये पैरिया, यानी कि अलग कर दिया इसको। पवेन्यू, पवेन्यू होता है सडनली रिच पर्सन ऑफ लो ओरिजिन, मतलब जब किसी गरीब को अचानक से पैसा मिल जाए, अचानक से, मतलब मेहनत के बिना, तो वो व्यक्ति, वो बंदा कहलाता है पावेन्यू। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, पावेन्यू आता है भाई। ठीक है, परवेन्यू सोड ऑफ इज वेल्थ, परवेन्यू ने अपना जो धन है वो दिखाया। ठीक है, परवेन्यू ने क्या दिखाया, अपना धन संपत्ति जो है वो दिखाया। ठीक है, और यही परवेन्यू टाइप के जो लोग होते हैं ना, पावेन्यू, ये दिखाते हैं, शो ऑफ बहुत ज्यादा करते हैं। जो मेहनत से जाता है ऊपर धीरे धीरे, वो नहीं दिखाता। हर्बेरियम होता है जहां पर सूखे पत्तों को रखा जाता है, ड्राइड प्लांट्स को रखा जाता है, ड्राइड प्लांट्स। कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व्ड प्लांट्स, प्रिजर्व समझ में आ गया, जहां पर पौधे सूखे, जैसे नर्सरी है, नर्सरी में सूखे नहीं होते हैं। ठीक है, तो सूखे पौधों का संग्रह, इसे हर्बेरियम कहते हैं। ठीक, मैनेग्री, मैनेग्री होता है जहां पर जंगली जानवर होते हैं, जंगली जानवरों का संग्रह, इसे कहते हैं मैनेग्री। देखो, जंगली जानवरों का संग्रह, कलेक्शन, तो मैनेग्री। और जो सूखे पौधे होते हैं, प्रिजर्व प्लांट्स होते हैं, उसका संग्रह हर्बेरियम कहलाता है। ठीक है, तो पौधों का भी हो गया, जानवरों का भी हो गया। ऑब्जर्वेटरी होता है, ऑब्जर्वेटरी वेधशाला को कहते हैं, जहां से हम लोग क्या ऑब्जर्व करते हैं, स्टार्स को। ठीक है, ऑब्जर्वेटरी से ही हम स्टार्स को, तारों को, इन सबको देखते हैं, तो उसे कहते हैं ऑब्जर्वेटरी। जैसे लेबोरेटरी में हम क्या करते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं, लेकिन ऑब्जर्वेटरी में हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, स्टार्स को। ठीक है। इम्प्रॉम्प्टू होता है एक ऐसा स्पीच जो बिना तैयारी के बोला गया हो, बिना तैयारी के। इसको हम एक काम भी कर सकते हैं, एक्सटेम्पोर, एक्सटेम्पोर, एक्सटेम्पोर यही स्पीच होता है जो बिना तैयारी के बोला गया हो। ठीक है। कन्वेंट वो जगह होती है जहां पर नन्स रहती हैं, नन, नन तो जानते हो ना, नन क्रिश्चियंस में होती है, ये नन, तो ये नन जहां रहती हैं इसको कन्वेंट कहते हैं। ठीक है। एलियास, एलियास कैसा नाम होता है, बताओ एलियास कैसा नाम होता है। एलियास नाम, नाम होता है ऑल्टरनेटिव नाम, उर्फ। ही वाज अरेस्टेड अंडर एन एलियास। ठीक है, एलियास का मतलब उर्फ। जैसे मान लो मैंने आपसे कहा मोहित, तो मोहित तो आपका रियल नेम है, दूसरा नेम आ गया उर्फ, मोहित उर्फ कल्लू, मोहित उर्फ कल्लू, तो ये उर्फ होता है, उर्फ, इसी को हम कहते हैं अलियास। ठीक है। टॉपियरी होता है पेड़ों को सजाना और आकार देने की कला। होता है ना, आपने देखा होगा पेड़ों को काट के, है ना, बहुत जगह पे होता है, बागवानी वगैरह में भी कह सकते हो, और बहुत जगह पे मतलब पेड़ों को काट के सजाया जाता है, डेकोरेट। ये देखो ना बिल्कुल कैसे डेकोरेट बना रखे हैं, इसका मोर बना दिया, ये पेड़ों का बना रखा है, इसका ये पता नहीं क्या सांप, ये सांप बना दिया, दिल बना दिया, तो इसे कहते हैं टॉपियरी। बगीचे में सुंदर सजावटी पेड़ थे, तो ब्यूटी हैड ब्यूटीफुल टॉपियरी डिजाइन। तो टॉपियरी का मतलब है पेड़ों को, ध्यान रखना, टॉपियरी में जो डेकोरेशन होगी, जो कटिंग्स होगी, शेप दिया जाएगा वो सिर्फ और सिर्फ ट्रीज को, तो इसमें अंडरलाइन करते हैं शेपिंग ट्रीज, केवल पेड़ों को शेप किया जाता है, ये बस ये बात याद रखना। ठीक है। नेक्स्ट, विडोवर होती है विधवा, जिसके पति की मृत्यु हो जाती, नहीं विडो होती है यार वो तो, हाँ अच्छा, ये लड़का बैठा है यहाँ पे, इसकी पत्नी की डेथ हो गई है, तो ये विडोवर कहलाएगा। विदुर, हाँ विदुर, 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 विदुर कहलाएगा, ये विदुर है भाई, क्योंकि इसकी पत्नी की डेथ हो गई है। और जिसके पति की डेथ हो जाए वो भी लिख लो, विडो, पत्नी की डेथ होगी तो विडो हो जाएगा, विधवा। ठीक है। अच्छा, आज इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं है।
ठीक ना? एक सेकंड रुको, अभी जरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चेक करते हैं। कल मैं ईडियम्स कराऊंगा, कल ईडियम्स कराएंगे, ईडियम्स। ठीक है, कल ईडियम्स कराते हैं। जाइंट, ठीक है, ह्यूज, इमेंस, ये सारे वर्ड हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो कॉलोसल तो पिक्चर देख के सबको समझ में आ गया होगा, है ना? करोल बाग में ये मूर्ति देखी होगी आपने, दिल्ली में लगी हुई है वहां पर। नेक्स्ट, कन्फर्म। एक होता है कन्फर्म, कन्फर्म का मतलब होता है किसी चीज की पुष्टि करना, मतलब प्रूव करना किसी चीज को। यह कन्फर्म, पालन करना किसी चीज को। इसके पीछे प्रपोजिशन आती है टू, कन्फर्म टू समथिंग। ठीक है, एडहेयर टू समथिंग, एडहेयर, ADHERE, ये इसका सिनोनियम है। ठीक है, तो कन्फर्म का मतलब क्या होता है? कन्फर्म का मतलब होता है प्रूव करना किसी चीज को, वेरीफाई। भाई तो था ये तो मैंने आप लोगों को। ठीक है, पीपल स्टूड इन लाइन, लोग लाइन में खड़े हुए थे एट द भंडारा एंड कन्फर्म टू द रूल्स। तो भंडारे में भी लोग जो है देखो नियमों का पालन कर रहे हैं भाई। ठीक, सरकम लोकेशन होता है घुमा फिरा कर बात करना। ठीक है, अब जैसे ये देखो सवाल पूछा और ये भाई जो है हमारा कुछ और ही जवाब दे रहा है। ठीक है, तो जब आप सीधे सीधे ना बात देके जवाब देके इनडायरेक्टली देते हो तो दैट इज कॉल्ड सरकम लोकेशन, घुमा फिरा कर बातें करना। ठीक है, नेक्स्ट, अगला है सर्कमस्टेंशियल। सर्कमस्टेंशियल का मतलब क्या होता है? सर्कमस्टेंशियल का मतलब होता है, मतलब कोई भी ऐसी चीज जो सबूतों के आधार पर होती है। ठीक है, लेकिन डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट। तो मतलब बेस्ड ऑन एविडेंस होता है, बट डायरेक्ट नहीं, फिर मैं कह रहा हूं इनडायरेक्ट, मतलब अंदाजा लगा के, सीधा सीधा नहीं होता, इनडायरेक्टली होता है। द पुलिस हैड ओनली सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, मतलब पुलिस के पास साफ साफ सबूत नहीं था, इनडायरेक्ट एविडेंस था। ठीक है, अगेंस्ट हिम, उसके खिलाफ। ठीक है, तो एक तरीके से सर्कमस्टेंशियल क्या होता है? सबूत, बट इनडायरेक्ट। सेंसर, सेंसर बोर्ड आपको पता ही होगा, है ना? सेंसर बोर्ड मूवीज को क्या करता है? काट छांट करता है। तो एक्सपर्गेट करता है। एक्सपर्गेट का मतलब है टू रिमूव और हाइड ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट। मान लो अश्लील गंदी पिक्चर है, उसमें से पिक्चर पार्ट को हटा देना। ठीक है, या कहीं लड़ाई लड़ाई ज्यादा है, बहुत मारधाड़ है, उसको हटा देना। ठीक है, तो ये होता है सेंसर कर देना। चलो नेक्स्ट। अच्छा, कभी कभी ना सेंश्योर भी दे देगा, सेंश्योर। सेंश्योर का मतलब होता है क्रिटिसाइज, क्रिटिसाइज करना मतलब आलोचना करना। कॉनंड्रम, कॉनंड्रम का मतलब होता है पहेली, उलझन, पजल। ठीक है, ना ही मैं खाता हूँ ना ही मैं पीता हूँ, फिर भी सबके घरों की मैं रखवाली करता हूँ, बताओ कौन? ठीक है, ये पहेलियां होती है। ठीक है, बताओ कौन? ना वो खाता ना वो पीता, फिर भी सबके घर की रखवाली करता है। नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कौन। ठीक है, अब तुम सोचो ये पहेली। तो कॉनंड्रम इज पजल, दैट इज कॉल्ड इनिग्मा। इनिग्मा या रिडल, RIDDLE, इनका मतलब भी पहेली ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट। कैविल, कैविल का मतलब होता है कमी निकालना, टू फाइंड फॉल्ट। निट पिक कह सकते हो या फाइंड फॉल्ट कह सकते हो, किसी में क्या निकालना? कमियां निकालना। देखो ये इसके अंदर ना, ये देखने बारी से कमी निकाला, दिस इज कॉल्ड कैविल, कैविल। या कभी कभी इसका सिनोनिम आ सकता है पाप, पाप कम CRP। पाप का मतलब भी वही होता है, कमियां निकालना किसी के अंदर। ठीक है, ही कैविल्स ओवर स्मॉल इश्यूज, यानी कि छोटी छोटी चीजों के ऊपर वो क्या निकालता है? कमियां निकालता है उनमें। कार्डिनल, कार्डिनल होता है मेन। ठीक है, कार्डिनल जो होता है वो मेन होता है। ठीक है, अब जैसे देखो अ फादर इज द कार्डिनल पिलर ऑफ ए फैमिली, तो ऑब्वियसली बात है किसी फैमिली का जो पिलर है वो फादर ही होते हैं। ठीक है, क्योंकि मेन तो लाइवलीहुड वही करते हैं, मदर भी होती है, मदर भी एक मेन हिस्सा है, बट जनरली फादर को ही कंसीडर किया जाता है। ठीक है, क्योंकि विदाउट हिम्स एवरीथिंग फॉल्स अपार्ट, उनके बिना सब कुछ बिखर सा जाता है। दैट्स व्हाई फादर इज कॉल्ड द कार्डिनल पिलर। कार्डिनल पिलर, कार्डिनल पर्सन मतलब मेन पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट, कर्ट। कर्ट का मतलब है रूखा सा रिप्लाई। कैसा रिप्लाई? रूखा सा रिप्लाई। ठीक है, अब ये क्या नाम है? इसका नाम है पिंकी। ठीक है, और इसका नाम है पिंटू। तो चिंकी ने कुछ कहा होगा, गुड मॉर्निंग पिंटू, तो पिंटू ने गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, है ना? ऐसे ये कैसा रिप्लाई हुआ? दिस इज कर्ट रिप्लाई, रूड रिप्लाई। ठीक है, कर्ट का मतलब होता है इम्पोलाइट, रूड। ठीक है, नेक्स्ट। क्रेवन, कैसा आदमी होता है क्रेवन? डरपोक आदमी। कौन है ये? पाकिस्तान का PM। ठीक है, जब लड़ाई हुई थी तो भाग गया था छोड़ के वहां से, नवाज शरीफ। तो ये क्रेवन है, डरपोक है, ये कायर आदमी है। ठीक है, ही इज टू क्रेवन टू फाइट, मतलब लड़ेगा नहीं ये, वैसे ही धमकियां दिखाता रहता है दूर से बैठ के। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है कॉर्नुकोपिया, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा हुआ है ये, आपको पता है? ये आप लोगों का 2025 के एडीक्यूटी में पूछा था। कॉर्नुकोपिया होता है प्रचुर मात्रा में, प्लेंटीफुल, अबंडेंस, एम्पल, है ना? प्लेंटीफुल, ये सारे जो वर्ड कराए, प्रोफ्यूज कल भी तो कराए थे ना मैंने आप लोगों को, कॉपियस। तो देखो ये कितने फ्रूट्स हैं? कॉर्नुकोपिया प्रचुर मात्रा में है। मार्केट हैज कॉर्नुकोपिया ऑफ फ्रूट्स, बहुत मात्रा में है, प्रचुर मात्रा में है। ठीक है, कॉन्ट्यूमेशियस कैसा होता है? जिद्दी। इंट्रांसीजेंट, इंट्रांसीजेंट, इंट्रांसीजेंट बंदा होता है जो बहुत जिद्दी होता है, आज्ञाकारी नहीं होता। अवज्ञाकारी, अवज्ञाकारी मतलब जिद्दी, स्टबर्न कह सकते हो, नहीं मैं तो अपनी मनमानी करूंगा, किसी की नहीं सुनेगा। ये देखो सबको बोला जा रहा है एक साथ चलो यूनिफॉर्म में, ये बंदा कुछ और ही पहन के आया। ठीक है, तो उसने क्या कर दिया? द कॉन्ट्यूमेशियस स्टूडेंट इग्नोर्ड ऑर्डर्स। देख रहे हो, कॉन्ट्यूमेशियस इसलिए क्योंकि जिद्दी है, बात नहीं मानता, डिसोबीडिएंट है ये। ठीक है, इसको हम इंट्रांसीजेंट कह सकते हैं, स्टबर्न कह सकते हैं, एडमेंट कह सकते हैं इसको। ठीक है, इंप्यूडेंट कह सकते हैं इसको, ये सारे वर्ड कह सकते हैं। नेक्स्ट, पौने, पौने का मतलब होता है किसी की मिली भगत, मतलब किसी की छुप के मदद करना। ठीक है, जैसे भी मूवी आई है तो आपने उसमें देखा होगा कि भारत में ही कई लोग ऐसे थे जो पाकिस्तान की मदद करते थे। ठीक है, तो मिली भगत करना किसी के साथ, सीक्रेटली अलाउ करना किसी चीज को। ठीक है, कोएगुलेट, कोएगुलेट का मतलब होता है जमना, खून का जमना। जैसे चोट लगे, जैसे इसको भाई को चोट लगी ना, तो ये कोएगुलेशन हो गया है, क्लॉटिंग हो गई, क्लॉटिंग। ठीक है, जमना का बनना, है ना? आपने देखा होगा चोट लगती है ना तो बाद में थोड़ी देर में खून जम जाता है, तो वो कोएगुलेट हो जाता है। तो पिक्चर से देखो कितना बढ़िया से समझ में आ गया एकदम से, है ना? दिस इज कॉल्ड कोएगुलेशन, जमना ब्लड का। ठीक, नेक्स्ट, कैवर्ट। कैवर्ट का मतलब होता है उछल कूद करना। ये बच्चे देखो क्या कर रहे हैं पार्क में, कैवर्ट, है ना? उछल कूद कर रहे हैं, जंप कर रहे हैं, प्लेफुली। प्लेफुली का मतलब होता है मस्ती में, मौज मस्ती में। पेपर में कराएगा तो जंप आएगा सीधा सीधा, इसका सिनोनिम। चिल्ड्रन कैवर्टेड इन द पार्क, बच्चों ने पार्क में क्या किया? उछल कूद किया। कन्वोल्यूटेड, कन्वोल्यूटेड का मतलब होता है इतना पजल की समझ में ही ना आए, और ये मैथ्स इतनी खतरनाक चीज होती है ना कि समझ ही नहीं आता। देखना कैसे लिखा हुआ है, मेरे को भी बहुत कम आता था मैथ समझ में। ठीक है, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, है ना? पूरा बोर्ड भर देते टीचर्स, फिर मैं क्या करूंगी तो समझ में नहीं आ रहा। इट सीम्स कन्वोल्यूटेड, कन्वोल्यूटेड का मतलब जटिल, पजल्ड, कंफ्यूज्ड, उलझा हुआ, जो समझ में ही ना आए। ठीक है, मिस्टिक। तो द एक्सप्लेनेशन वाज टू कन्वोल्यूटेड टू अंडरस्टैंड, एक्सप्लेनेशन इतनी जटिल थी कि मैं उसको समझ नहीं आई, कि मुझे समझ नहीं आई। कंटेम्पलेट, सोच विचार करना, इसको हम क्या भी कह सकते हैं? कॉजिटेट, कंटेम्पलेट इज कॉल्ड कॉजिटेट।
थिंक ओवर, सोच विचार करना, गहन विचार करना किसी चीज पर। तो ये क्या कर रहा है, कॉन्टेम्पलेट ही तो कर रहा है, भविष्य में क्या करना है, कैसे करना है, कैसे करूंगा, तो उसको कॉन्टेम्पलेट कर रहा है। कॉजिटेट सिनोनिम लिख लेना इसका, ठीक है। कनकर का मतलब हराना। अब इंडिया पाकिस्तान को हमेशा, बिगाड़ियों को हमेशा ही हराता है, तो इंडिया कनकर पाकिस्तान इन द मैच, मैच में भी हराते हैं हम, वैसे भी हराते हैं। जब कभी वो लड़ाई हुई 1999 में, तभी हमने इनको कॉन्कर किया, ठीक है, डिफीट करना। कंडेंस, कंडेंस का मतलब क्या होता है, कंडेंस का मतलब होता है किसी चीज को संक्षेप में लिखना। अब सपोज करो मैं एक डॉक्टर हूं और मैं इतनी लंबा चौड़ी चीजें लिख के दे दूं दवाई के लिए, जाओ ये ले लेना, इसका मतलब एक ही हो, मैं पैरासिटामोल ले लेना, ठीक है। तो इसका मतलब है जब आप किसी बड़ी चीज को छोटे में वो कर देते हो, तो शॉर्ट करना, कंसाइज करना, ठीक है, कंसाइज करना, कंप्रेस कर देना, श्रिंक श्रिंक कर देना, छोटा कर देना। तो उसने स्टोरी को क्या कर दिया, कंडेंस कर दिया, छोटा कर दिया, ठीक है। कंसीव का मतलब होता है किसी चीज की कल्पना करना, इमेजिन करना। देखो ये क्या कर रहे हैं, इमेजिनेशन कर रहे हैं, ठीक है। जब हम ट्रिप पे जाएंगे, पहाड़ों में घूमेंगे, देहरादून जाएंगे, संजीव सर से मिलेंगे, है ना, तो कंसीव करना, इमेजिन करना। अच्छा, जब एक लड़की प्रेग्नेंट होती है तो वो बेबी को कंसीव करती है, तो वहां भी उस सेंस में भी कंसीव यूज होता है, ठीक है। यहाँ पर कंसीव का जो मीनिंग दिया तो इमेजिन दिया आपको, सोचना, मतलब अपने माइंड में कोई चीज लाना, कल्पना करना, तो एक ये मीनिंग हो जाएगा इसका, ठीक है। एक वो पेपर में बस आता नहीं है ना, वो कभी कभी बस वैसे ही फिलअप वगैरह में मीनिंग समझने के लिए होता है, तो इसलिए मैंने बता दिया, बट वो में यही आता है, इमेजिन करना ही। कॉर्स, कॉर्स होता है रफ, खुरदरा, ठीक है, रफ खुरदरा। जैसे ये देखो, ये क्या होती है, ये आपने देखा गाँव में इसको वो कहते हैं रस्सा, रस्सा या बेड़ कहते हैं, ये खुरदरा होता है। वैसे ये नमक खुरदरा होता है, दालें अनाज खुरदरा होता है, ये सब क्या है, खुरदरा होते हैं, ठीक है। ये कट्टा गाँव में देखा होगा आपने, खुरदरा होता है। रफ, रफ सुना होगा आपने, कॉर्स, खुरदरा, ठीक है। जैसे आपका गाल यहाँ पे ऐसे ही चलाओ यूं करके स्मूथ है ना, हमारा, मेरा नहीं, मेरा तो दाढ़ी आ रखी है। लड़कों का जो छोटे बच्चे होते हैं उनका स्मूथ होता है, गर्ल्स का भी स्मूथ होता है, बॉयज में जो छोटे हो, जैसे आप अभी छोटे हो, ठीक है, तो आपका जो होगा वो कॉर्स होगा, ठीक है, सॉरी कॉर्स कह रहा हूँ, स्मूथ होगा। बड़े हो जाते हैं तो फिर ऐसे शेविंग आ जाती है, तो फिर वो खुरदरा हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, कंडक्ट। देखिए, कंडक्ट का मतलब होता है किसी, जैसे किसी चीज को कंडक्ट करना, मीटिंग को कंडक्ट करना, किसी चीज को संचालन करना। कंडक्ट किसी का व्यवहार भी होता है, अगर नाउन में आएगा तो बिहेवियर भी होगा। नाउन में बिहेवियर, हिज कंडक्ट इज गुड, उसका कंडक्ट जो है वो अच्छा है, और उसने मीटिंग को कंडक्ट किया, मतलब संचालन करना, किसी चीज को चलाना, किसी चीज को, ठीक है। नेक्स्ट, सेलिडिटी, सेलिडिटी होता है फुर्तीलापन। अब भाई चीते से ज्यादा सेलिडिटी किसी में भी नहीं हो सकती। चीते की चाल, बाज की नजर, बाजीगर की नहीं, तो किसके थे? चीते की चाल और बाजीराव की तलवार, ऐसा कुछ था ना डायलॉग। तो सेलिडिटी होता है फुर्तीलापन, स्विफ्टनेस, स्विफ्ट, स्विफ्ट डिजायर गाड़ी आती है ना, तो उसी से बना है स्विफ्टनेस, ठीक है। नेक्स्ट, कोहॉर्ट, कोहॉर्ट का मतलब होता है किसी चीज का एक समूह, ये अपने साथियों का समूह। तो ये देखो, ये सारा एनडीए, ये एनडीए का कोहॉर्ट, एक तरीके से एनडीए के सारे दल इसी में ही है, ठीक है। एनडीए के अंदर सारी पार्टियां जितनी भी हैं, तो ये उनका वो है, साथी दल कह सकते हैं आप इसको। ये बेस्ट एग्जांपल है कि वो एनडीए का कोहॉर्ट है, ठीक है। नेक्स्ट, कंज्यूरेशन, कंज्यूरेशन होता है जादू टोना। जादूगर क्या करता है, कंज्यूरेशन तो करता है, बस ये कंज्यूरेशन जादू टोना हो जाएगा, पिक्चर से देख के आपको समझ में आ जाएगा, पेपर में अगर आएगा तो मैजिक हो जाएगा, ठीक है। मैजिशियन यूज कंज्यूरेशन टू समन अ गर्ल ऑन टू द स्टेज, तो जादूगर ने लड़की को मंच पर बुलाया, लेकिन कैसे, जादू टोना करके, ठीक है। रियल में नहीं थी वो, कंज्यूरेशन किया है। अच्छा ठीक है, वो क्या हो गया, वन वर्ड। विडो, अच्छा कल लास्ट में मैंने जब खत्म किया था तो विडोवर पे किया था। विडोवर का मतलब है जिसकी पत्नी की डेथ हो जाती है, यहाँ पर विडो विधवा जिसके पति की डेथ हो जाती है, ठीक है। तो ये लड़की है, ये इसके पति की डेथ हो गई है, तो इसने व्हाइट क्लोथ्स इंडिया में पहना देते हैं, है ना, तो भाई इसीलिए ये विडो है, ठीक। जबकि इंडिया में आयरनी ये है कि लड़कियों के लिए व्हाइट क्लोथ्स होते हैं, पुरुष थोड़ी ना पहनते हैं, है ना। तो कोल्ड, तो कोल्ड का मतलब है एक ऐसा व्यक्ति जिसकी पत्नी उसको धोखा दे जाए। लोग कहते हैं कि हार्दिक पांड्या के साथ यही हुआ कि वो कोल्ड है, उसकी पत्नी ने उसको धोखा दे दिया, बट देखिए जब तक आपको सच ना पता हो ओपिनियंस नहीं बनाने चाहिए। ये मैंने फोटो बस इसलिए लगवाई है कि ऐसा लोग बोलते हैं कि भाई वो कोल्ड, उसकी पत्नी ने उसको धोखा दे दिया। जिस लड़के की या जिस मर्द की पत्नी जो है उसको धोखा दे दे, तो उस व्यक्ति को क्या कहते हैं, उस पुरुष को क्या कहते हैं, कोल्ड कहते हैं, ठीक है। बट मैं इसके मतलब ओपिनियन मेरा अगर आप जानना चाहोगे तो मैं, मुझे ऐसा लगता है कि माइट बी कोई भी गलत हो सकता है, क्योंकि देखो उनका जीवन है, हमें नहीं पता कौन सही है कौन गलत है, ठीक। तो कहते हैं कि नहीं उसने तो दूसरी शादी कर ली हार्दिक पांड्या ने, कुछ कहते हैं कि तब करी जब वो छोड़ के चली गई, या मतलब एक्चुअल में किसी के बारे में ओपिनियन नहीं बना सकते, देयर पर्सनल लाइफ, वो कैसे जी रहे हैं क्या कर रहे हैं उनके उनके बारे में उन्हें पता होगा, ठीक। नेक्स्ट, एक्कम्प्लिस, एक्कम्प्लिस का मतलब पार्टनर इन क्राइम। अब आप उसको तो जानते ही होंगे, है ना, पीके अहमद का दोस्त अशरफ, तो अभी क्राइम करते थे, साथ में मिलकर करते थे, पार्टनर इन क्राइम। एक्कम्प्लिस होता है पार्टनर इन क्राइम, तो ये क्रिमिनल था और ये एक्कम्प्लिस, एक्कम्प्लिस हम इसको कहेंगे, पार्टनर इन क्राइम, अपराध में साथ देने वाला, ठीक। नेक्स्ट, अगला है पेरिग्रिनेशन। पेरिग्रिनेशन का मतलब होता है एक लंबी यात्रा। पेरिग्रिनेशन इज कॉल्ड अ लॉन्ग जर्नी, ठीक है, लॉन्ग जर्नी या ट्रैवल। इवेंट ऑन अ पेरिग्रिनेशन टू कंप्लीट द चार धाम यात्रा, ठीक है। सोजर्न होता है जब आप रास्ते में कहीं जा रहे हो तो बीच में थोड़ी देर के लिए जब रेस्ट करते हो, ठहरते हो, तो उसे कहते हैं शॉर्ट स्टे। तो जो ये शॉर्ट स्टे होता है इसको सोजर्न कहते हैं। ये देखो, ये कहीं जा रहे होंगे पिकनिक पे, लेकिन बीच में रुके, रेस्ट किया, फिर दोबारा चलेंगे आगे, तो वी हैड अ प्लीजेंट सोजर्न इन द विलेज। तो सोजर्न का मतलब है, सोजर्न का मतलब है स्टे, टेम्पररी स्टे होता है, परमानेंट स्टे नहीं होता है, ठीक है। और वो तब होता है जब आप कहीं जर्नी पे जा रहे हो और वहां आप रुके बीच में, उसे सोजर्न कहते हैं, ठीक। वॉयज, वॉयज क्या होता है, वॉयज इज कॉल्ड समुद्री यात्रा। क्या होता है वॉयज, समुद्री यात्रा को वॉयज कहते हैं, ठीक है। इम्पोस्टर, ढोंगी, पाखंडी, अ पर्सन हु प्रिटेंड्स टू बी समबडी एल्स, जो बन के कुछ और दिखाता है। द इम्पोस्टर गेन्ड हिज बॉस ट्रस्ट एंड देन बेट्रेड हिम, देख रहे हो, पहले इसने दोस्ती करी, है ना, ऐसे अच्छी बातें करी, फिर उसको मार दिया। तो ये ढोंगी पाखंडी होते हैं, धोखेबाज होते हैं, दिखाते कुछ और है, होते कुछ और है। रॉग, रॉग, ROGUE, ये इम्पोस्टर ही होते हैं, ठीक है। एम्बाम, एम्बाम का मतलब होता है डेड बॉडी को कवर करके, जिससे वो सड़े ना, उसको सुरक्षित रखना। तो देखो ये डेड बॉडी है और इसकी बॉडी, डेड बॉडी को क्या कर देंगे अब, कवर कर देंगे, ठीक है, जिससे कि सुरक्षित रखा जा सके। तो ये टू प्रिजर्व अ डेड बॉडी, सबको सुरक्षित रखना, ठीक है। द डेड बॉडी वाज एम्बाम्ड बिफोर द फ्यूनरल, फ्यूनरल से पहले, क्योंकि देखो कई बार होता है घर वाले मिलने आते हैं, लंबा समय लग जाता है, तो उसको प्रिजर्व कर दिया जाता है। एम्बाम करना मतलब प्रिजर्व करके रखना, सुरक्षित रखना डेड बॉडी को, ये एम्बाम कहलाता है। बायर, बायर, बायर होता है गौशाला, जहाँ पर गाँव गाय को रखा जाता है, तो गायों का बाड़ा, मतलब जहाँ पर गायों को रखा जाता है, ये देखो ना, यहाँ पर गाय है सारी, तो ये बायर कहलाएगा। अ शेड फॉर काउज, मतलब जहाँ पर गाय रहती है उसे कहते हैं। फार्मर
kept his cows in the buyer, किसान ने अपनी गाय को कहाँ रखा? बायर में रखा। ठीक है, बायर। अब ये कौन सा बायर है? ये जो बायर है ये है आपका अर्थी। दोनों बायर में फर्क समझ आ गया? वो बायर है जहाँ पर गाय गाय को रखा जाता है, और ये बायर जो होता है जहाँ पर, सॉरी, वो स्ट्रक्चर जिस पे डेड बॉडी को रखते हैं, जिसको आप अर्थी कहते हो। जलाने से पहले रखते हैं ना, ले जाके, है ना, उसे अर्थी कहते हैं। ठीक है, ये अर्थी। अ स्टैंड फॉर कैरिंग अ डेड बॉडी। क्लियर? द डेड बॉडी वाज प्लेस्ड ऑन द बायर। फिर आता है फायर। फायर क्या होता है? अब अगर मैं इस डेड बॉडी में आग लगा दूंगा तो ये अर्थी नहीं बचेगी, चिता हो जाएगी। उस समय पर यह क्या कहलाएगा? फायर। आगे समझ? बायर गाय सालक जगह रहती है, बायर अर्थी, और फायर चिता होती है। तीनों एक साथ अरेंज कर रखें इसीलिए, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। अच्छा, बायर, बायर, फायर, और एक होता है बियर, BWR, कभी कभी होमोनिम्स में आता है। ये बियर जो होता है, ये दारू पीने वाला जो अल्कोहल होता है उस बियर को कहते हैं। और ये जो बियर होता है ये होता है टॉलरेट करना, BER, मतलब सहन करना किसी चीज को। ठीक है, नेक्स्ट। फर्नेस। फर्नेस का मतलब होता है भट्टी। ठीक है, और भट्टी में ही आप जानते हो कि मेटल, लोहा वगैरह सब वहीं तपाया जाता है। तो प्लेस फॉर इंटेंस हीटिंग, मतलब ऐसी जगह जहाँ पे बहुत ज्यादा हीटिंग होती है उसे क्या कहते हैं? फर्नेस कहते हैं। तो फर्नेस का मतलब होता है भट्टी। सीधी सी बात है, आप सीधा कर देना कि फर्नेस मतलब भट्टी, इंटेंस हीटिंग की जो जगह। पिक्चर देखो, साफ साफ सब कुछ बता रही है। तो भट्टी क्या, कौन सी जगह है? भट्टी है ये चीज जिसमें ये आग लगाई जाती है। ठीक है। यूफेमिज्म, जब कोई आपको कड़वे शब्द बोले और फिर भी आप प्यार से बोलो तो उसे कहते हैं यूफेमिज्म। या कड़वे शब्दों की जगह प्यार शब्दों का यूज करना, जैसे हमने कहा भाई मर गया। मर गया मतलब थोड़ा सा प्लीज अनप्लीजेंट लगता है, लेकिन अगर आपने कहते गुजर गया, वो थोड़ा सा प्लीजेंट लगता है। माइल्ड वर्ड्स, माइल्ड वर्ड, समझ लो, प्यार से बात वाले जो शब्द होते हैं उनको कहते हैं यूफेमिज्म। ठीक है, जैसे आपने किसी को कहा, अ, कोई और दूसरा वर्ड मेरे माइंड में नहीं आ रहा, जैसे हमने किसी को कह दिया साला, तो ये हो जाएगा इसकी जगह हम कहते हैं भ्राताश्री, है ना? तो फर्क तो आ गया, यूफेमिज्म इस तरीके से। नेक्स्ट, बग्जम। बग्जम कौन होता है? अ वुमेन विद अ फुल ऑफ हेल्दी फिगर, मतलब आप ऐसे मान के चलिए कि वो महिला या वो लड़की जो वन द गर्ल हु हैज लास्ट, मतलब जिनकी जो बॉडी होती है ना वो बल्की टाइप की होती है, दैट इज कॉल्ड बग्जम। ठीक है, अ वुमेन विद अ फुल एंड हेल्दी फिगर, तो मतलब वही है कि जो बल्की टाइप की महिलाएं होती हैं, जो बल्की टाइप की लड़कियां होती हैं, दे आर कॉल्ड बग्जम। ठीक है, बग्जम एक्ट्रेस अट्रैक्टेड एवरीवन्स अटेंशन। नेक्स्ट, मिलेनियम। मिलेनियम होता है जो 1000 साल का पीरियड, मतलब पीरियड ऑफ 1000 ईयर्स। अच्छा, सेंचुरी क्या होता है? सेंचुरी होता है 100 साल का। ठीक है, 10 साल का क्या होता है? 10 साल का होता है डिकेड। 10 साल का होता है डिकेड। 14 दिन का क्या होता है? फोर्टनाइट। ठीक है, तो खजुराहो टेम्पल हैव स्टूड ओवर अ मिलेनियम, मतलब हजारों साल से खड़ा हुआ है मंदिर। ठीक है, लस्ट्रम, 10 साल का डिकेड, 100 साल का सेंचुरी, 1000 साल का मिलेनियम, 5 साल का पेपर में आया था। ठीक है, 5 साल का होता है लस्ट्रम। ठीक है, लालू प्रसाद यादव स्पेंट अ लस्ट्रम इन जेल, मतलब 5 साल बिताए जेल में। ठीक है, पता है आपको क्यों बिताया उन्होंने? तो जानते ही हैं आप किस वजह से बिताया, चारा घोटाले में। मीडो, मीडो वो जगह होती है हरी भरी जहाँ पे गायें या भैंस चरती हैं। ठीक है, चरने की जो जगह होती है, घास का मैदान। ठीक है, मतलब ये वाला वैसा मैदान नहीं जहाँ पे घास नहीं होती ना, वो वाला खेत नहीं है, वो वाली जगह नहीं, घास का मैदान। देखो ना, ये पिक्चर इसी पिक्चर, दो पिक्चर्स इसीलिए बनाई जाती हैं स्पेशल उसी चीज के लिए। तो ये प्रॉपर घास वाला मैदान है, इसको कहते हैं मीडो। शो, शो मतलब धक्का मारना। अब ये देखो, इसने अपने दोस्त को क्या कर दिया? शो कर दिया, पुश, शो। ठीक है, ही सडनली शोड हिज फ्रेंड नियर द एज ऑफ द क्लिफ, क्लिफ यानी कि चट्टान के एज पे खड़ा था वो। ठीक है, तो अच्छे दोस्त रखने चाहिए, नहीं तो वो एक दिन आपको शो कर देंगे, पुश कर देंगे। क्लो, शो के साथ क्लो भी आता है। क्लो होती है लौंग, एक शब्द में खत्म कर दिया। क्लो क्या होती है? लौंग होती है। ठीक है, जो हम लोग खाने वगैरह में भी यूज करते हैं। ठीक, ग्रोव। ग्रो क्या होता है? ग्रो होता है पेड़ों का एक झुंड, एक साथ बहुत सारे पेड़ों को कहते हैं ग्रोव। ठीक है, अ स्मॉल ग्रुप ऑफ ट्रीज, पेड़ों का छोटा सा झुंड। ठीक है, दे रेस्टेड अंडर ग्रो ऑफ मैंगो ट्रीज। तो मैंगो ट्रीज का ग्रो होना मतलब एक नहीं, काफी सारे पेड़ थे वहां पर। ठीक है, तो चारों आते हैं ये। तो होता है खजाना, मतलब कीमती, जैसे दादी माँ रखती थी ना पुराने टाइम पे, पैसा भी, हीरे जवाहरात भी, तो उसके खजाने को कहते हैं, यानी कि कीमती चीजों का खजाना। इसमें सिर्फ पैसा नहीं होगा, इसमें कुछ भी हो सकता है। दैट इज कॉल्ड कलेक्शन ऑफ वैल्यूएबल थिंग्स, खजाना यानी कि ट्रॉव। ठीक है, हॉस्टेज मतलब किसी को बंदी बना लेना। ड्यूरिंग द 1999 कांधार हाईजैक जब हुआ था तो पैसेंजर्स को बंदी बना लिया गया था आतंकवादियों के द्वारा। किसी को बंदी बना लेना इसे कहते हैं, बंधक बना लेना इसे कहते हैं हॉस्टेज। ठीक है, समझ में आ गया? तो हॉस्टेज, बंधक, मतलब वो व्यक्ति जिसको बंदी बना लिया गया हो। ठीक, बैनट, बैनट होती है जो हमारे फौजी भाई लोग होते हैं, इनके आखिर में जो चाकू होता है ना, बंदूक के सामने जो चाकू लगा रहता है उसे कहते हैं बैनट। ठीक है, बंदूक पर लगने वाला चाकू, आगे समझ में? दैट इज कॉल्ड बैनट। नेक्स्ट, टोराइन। टोराइन क्या होता है? टोराइन होता है सांड की क्वालिटी। ही शोड टोराइन स्ट्रेंथ, मतलब सांड जैसी स्ट्रेंथ दिखाई उसने खेत में काम करते समय। ठीक है, ये क्वालिटीज होती है टोराइन, फेलाइन, वल्पाइन, ल्यूपाइन। क्वेश्चन आता है इनमें से एक। ओवाइन, ओवाइन किसकी होती है? भेड़ की क्वालिटी होती है, ये ओवाइन क्वालिटी होती है। ठीक है, ओके, खत्म। नेक्स्ट में आएगा इसके आगे का। चलो जी, ऑब्जेक्टिव के लिए तैयार हो जाओ, फटाफट आंसर बताओ। पहला वर्ड है आपका कोलोजल। कोलोजल का मतलब होता है बेटा जी साइज में बहुत बड़ा, यानी कि इसको हम कह देंगे जाइजेंटिक। कन्फर्म,